हम समझेंगे आज की क्लास में कि लिमिट्स और डेरिवेटिव्स में क्या फर्क होता है, लिमिट्स और डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, क्या डेरिवेटिव्स पढ़ने की लिमिट का समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने अभी तक ये पढ़ा कि अगर मेरे को किसी भी पॉइंट या मान लो x इज इक्वल टू ए नाम के एक पॉइंट पे मेरे को किसी फंक्शन की लिमिट निकालनी है, तो मुझे क्या दिया गया होता है, मुझे एक सेट ऑफ डाटा दिया गया होता है, जो डाटा या फिर वो सेट ऑफ इनपुट बोलो या सेट ऑफ डोमेन बोलो, एक सेट ऑफ इनपुट दिया होता है जो उस पॉइंट ए के आसपास होता है और उसका मेरे को वैल्यू ऑफ फंक्शन भी पता होता है। अगर मेरे को उस आसपास वाले पॉइंट्स की वैल्यू ऑफ फंक्शन पता है तो उससे मैं गिवन पॉइंट x इज इक्वल टू ए पे लिमिट ऑफ फंक्शन निकाल सकता हूं। इससे अब डेरिवेटिव कैसे पढ़ेंगे, अब इसका डेरिवेटिव से क्या रिश्ता है, तो डेरिवेटिव पता क्या होता है, डेरिवेटिव ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ अ कर्व एट ए गिवन पॉइंट या एट एन गिवन इंस्टेंट को भी मैं क्या बोल सकता हूं, डेरिवेटिव बोलता हूं। डेरिवेटिव के प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस जो है वो आपको रॉकेट साइंस में देखने को मिलेगा। आपको रॉकेट साइंस में कैसे देखने को मिलेगा सर, तो रॉकेट साइंस में क्या होता है कि आप रॉकेट को लॉन्च कर रहे हो और रॉकेट से ही फिर सैटेलाइट निकलता है एक सर्टेन वेलोसिटी पे। आप रॉकेट को लॉन्च कर रहे हो तो एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पे रॉकेट की हाइट ये होगी और टाइम के साथ साथ रॉकेट की हाइट भी बढ़ते जाएगी। तो मेरे को क्या पता चलेगा उससे, मेरे को यह पता चलेगा कि वेलोसिटी भी बढ़ रही है, टाइम के साथ साथ हाइट भी बढ़ रही है और वेलोसिटी भी बढ़ रही है। तो मेरे को यह पता लगाना है कि मैं किस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं उस सैटेलाइट को छोड़ूं कि मैं उसको अर्थ के एटमॉस्फेयर में मैं लॉन्च कर पाऊं, या ऐसी कौन सी वेलोसिटी जिसपे मैं सैटेलाइट को छोड़ूं, मेरे को एग्जैक्ट वो वेलोसिटी निकालनी है, वो पॉइंट ऑफ टाइम निकालना है, वो पॉइंट निकालना है जिसपे एग्जैक्टली ये वेलोसिटी होकर मैं सैटेलाइट को लॉन्च कर पाऊंगा। तो इसके लिए मुझे डेरिवेटिव की जरूरत पड़ती है। और कहां पे, और आपका रिजर्वॉयर है, रिजर्वॉयर में पानी भरा होता है, तो आप मान लो आपको पानी की डेप्थ पता है, रिजर्वॉयर में पानी की डेप्थ इतनी ज्यादा है, तो टाइम टी के साथ पानी का लेवल बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। अब मेरे को यह पता लगाना है ऐसा कौन सा पॉइंट ऑफ टाइम होगा, ऐसा कौन सा पॉइंट ऑफ टाइम होगा जिस पे पानी ओवरफ्लो कर सकता है, जिस पॉइंट पे आगे पानी ओवरफ्लो कर सकता है। तो मेरे पास यहां पे क्या पता है, मेरे को टाइम पता होगा मेरे पास, और मेरे को पानी की डेप्थ पता होगी। तो टाइम के साथ साथ यहां पे पानी का लेवल भी बढ़ते जा रहा है, पानी की हाइट जो लेवल है हाइट भी बढ़ते जा रहा है, और मैं इससे एज्यूम कर सकता हूं डेरिवेटिव लगा के, लिमिट लगा के, कि किस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरा जो वाटर है वो रिजर्वॉयर से ओवरफ्लो कर जाएगा। और मैंने आपको पहले लिमिट्स वाली क्लास में बताया ही था कि कैलकुलस का यूज हम स्टॉक मार्केट में भी करते हैं, स्टॉक एक्सचेंज में भी करते हैं, क्योंकि हमें गिवन सेट ऑफ डाटा से हमें एनालिसिस करना होता है कि आगे इस चीज की वैल्यू क्या हो जाएगी, फ्यूचर में इस स्टॉक की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो वहां पे भी हम इस चीज का यूज करते हैं। हमें डेरिवेटिव्स को समझने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ को समझना पड़ेगा, लेकिन उससे भी पहले हमें एक बहुत छोटा सा काम करना है। क्या, हमें लाइन के बारे में समझना पड़ेगा। अगर हमारा कर्व एक स्ट्रेट लाइन है तो उस स्ट्रेट लाइन पे किसी भी दिए गए पॉइंट पे रेट ऑफ चेंज ऑफ कर्व क्या होगा, उस चीज को समझते हैं। तो मैंने जो अभी बोला, मैंने बोला कि ये मेरे पास एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है और यहां पे मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन कर्व है, ठीक है। तो मैंने आपसे बोला कि मेरे को इस पॉइंट पे रेट ऑफ चेंज ऑफ कर्व बताओ, तो आप बोलोगे सर किसी भी स्ट्रेट लाइन पे रेट ऑफ चेंज ऑफ कर्व क्या होता है, उस स्ट्रेट लाइन पे बना हुआ स्लोप ही होता है। तो कैसे बनाएंगे स्लोप को, तो स्लोप बनाने के लिए आपको एक और पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। तो आप बोलोगे सर ये मेरे पास पॉइंट था, मान लो x1, ठीक है। आपने बोला सर एक और पॉइंट चाहिए मेरे को, तो मान लो वो ये रहा x2। ये कौन सा पॉइंट है, x2 पॉइंट है ये मेरा। और यहां पे y कोऑर्डिनेट अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा मेरा y1, और इसको अगर मैं यहां पे ज्वाइन करूंगा तो ये हो जाएगा मेरा y2, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट के बीच में जो स्लोप बनेगा ना, वही मेरा होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ कर्व। क्या होगा मेरा रेट ऑफ चेंज ऑफ कर्व, इन दोनों पॉइंट के बीच में जो मेरा स्लोप बनेगा। स्लोप कैसे बनाओ, इसको ऐसे ज्वाइन करो यहां पे, तो ये ज्वाइन हो जाएगा यहां पे। तो आप बोलोगे सर ये जो ट्रायंगल है, ये जो मेरे को एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहा है, इसमें जो ये वाली साइड है परपेंडिकुलर अपॉन बेस वाली साइड, देखो ये वाला साइड अपॉन ये वाला साइड, इसी को हम बोलते हैं स्लोप। क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। कैसे निकालेंगे, आप बोलोगे सर ये वाली डिस्टेंस क्या होगी, तो ये वाला डिस्टेंस होगा आपका, यहां पे टोटल मेरा y2 था, यहां से लेके यहां तक y2 है और यहां से लेके यहां तक y1 है, तो ये हो जाएगा मेरा y2 माइनस y1। क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1। और अगर मैं इसकी बात करूं, ये इस डिस्टेंस की बात करूं, तो आप बोलोगे सर यहां से लेके यहां तक x2 था और यहां से लेके यहां तक x1 था, तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1। क्या हो जाएगा, ये x2 माइनस x1 हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस। तो मेरा स्लोप क्या होगा यहां पे, और स्लोप क्या होगा यहां पे, तो मेरा स्लोप होगा y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। और जो मेरा स्ट्रेट लाइन पे बनाया हुआ स्लोप है वो हर एक पॉइंट पे सेम ही आता है। स्ट्रेट लाइन पे बना हुआ स्लोप हर एक गिवन पॉइंट पे सेम ही आता है। तो अगर यहां पे हमने सीखा, अगर ऐसा है तो यहां पे तो हम बहुत आसानी से स्लोप निकाल पा रहे हैं, लेकिन अगर मेरा जो कर्व है वो स्ट्रेट लाइन ना हो, अगर वो कर्व ऐसा हो तो, या फिर ऐसा हो तो फिर हम क्या करेंगे, तो अब हम उस चीज को समझते हैं।
तो अभी जो मैंने आपको समझाया इसी डेरिवेटिव को अभी हम ग्राफ से सीखते हैं, क्योंकि डेरिवेटिव्स और लिमिट्स को सीखने का सबसे अच्छा तरीका ग्राफ पे ही है। तो अगर मैं यहां पे ग्राफ बनाऊं, ये कोई भी कर्व है एफ ऑफ एक्स, ये कोई भी कर्व है एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या होता है? मेरा इनपुट एक्स डालने पे जो मेरे को आउटपुट मिलता है उसे मैं एफ ऑफ एक्स बोलता हूं। मेरा इनपुट एक्स अगर मैं किसी फंक्शन एफ में डालूंगा तो जो मुझे आउटपुट मिलता है वो होता है एफ ऑफ एक्स। तो जो भी मैं इनपुट है ना उसको मैं यहां पे एक्स एक्सिस पे प्लॉट करता हूं। कहां पे प्लॉट करता हूं? एक्स एक्सिस पे। ये मेरा क्या है? एक्स एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस में मैं क्या रखूंगा? मैं डोमेन, जो मेरा इनपुट होगा उसको क्या बोलते हैं? डोमेन भी बोलते हैं। सेट ऑफ इनपुट को ही डोमेन बोलते हैं। और यहां पे क्या आएगा? यहां पे आएगा एफ ऑफ एक्स, वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इसको क्या बोल सकते हैं? रेंज भी बोल सकते हैं। मेरा इनपुट डालने पे जो मेरे को फंक्शन में मेरे को इनपुट डालने पे जो मेरा आउटपुट आता है उसे मैं क्या बोलता हूं? रेंज बोल सकता हूं। उन सेट को, उन सेट ऑफ आउटपुट्स को मैं क्या बोलता हूं? रेंज बोल सकता हूं। या मैं एफ ऑफ एक्स बोलूं या वाई बोलूं, वो आपकी मर्जी। अब मैं मान लेता हूं कि यहां पे एक पॉइंट है ए, यहां पे एक पॉइंट है ए, यहां पे एक इनपुट ले लिया मैंने ए। तो इस ए पॉइंट पे जो मेरा आउटपुट आएगा, तो आप बोलोगे सर इसको ना ऐसे ज्वाइन कर दो यहां पे, तो मेरे ये आ रहा होगा यहां पे, ये आ रहा होगा मेरा यहां पे क्या? ये होगा मेरा एफ ऑफ ए। मतलब जब मैंने फंक्शन के अंदर ए इनपुट डाला तो मेरा ये आउटपुट आया एफ ऑफ ए। ठीक है, अब मैं बोलता हूं एक काम करो, ए पॉइंट से ना एच डिस्टेंस आगे की तरफ जाओ। तो आप अगर सर आप यहां से एच डिस्टेंस आगे की तरफ जाओ, तो मैंने बोला कि ये रहा मेरा एच डिस्टेंस आगे और ये मेरा आ गया ए प्लस एच। अगर मैं ए से एच डिस्टेंस राइट साइड को आगे की तरफ जाऊंगा तो मेरा ये पॉइंट क्या हो जाएगा? आप बोलोगे ये हो जाएगा सर ए प्लस एच। तो इस ए प्लस एच इनपुट को मुझे फंक्शन पर डालने पे जो आउटपुट मिलेगा वो क्या होगा? तो आप बोलोगे सर इसको ऐसे ज्वाइन करो, यहां से इसको ऐसे ज्वाइन करना पड़ेगा। यहां पे ऐसे मैंने ज्वाइन करा, यहां पे ये रहा मेरा, ये मैंने ज्वाइन करा यहां पे। तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा मेरा एफ ऑफ ए प्लस एच हो जाएगा। जब मैंने ए प्लस एच जो इनपुट को फंक्शन में डाला, एक्स के जगह पे मैंने डाला, इनपुट को डाला, तो जो मेरा आउटपुट मिलेगा वो हो जाएगा एफ ऑफ ए प्लस एच। क्या हो जाएगा? एफ ऑफ ए प्लस एच। तो यहां पे आपका एफ ऑफ ए है, ये रहा आपका एफ ऑफ ए, और यहां पे आपका एफ ऑफ ए प्लस एच है। तो मुझे यहां पे इस पॉइंट पे रेट ऑफ चेंज ऑफ कर्व निकालना है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ कर्व निकालने के लिए मुझे एक कर्व पे या एक लाइन पे दो पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है। तो एक पॉइंट मैंने ये माना और एक पॉइंट मेरा ये रहा। ठीक है, तो आप बोलोगे सर यहां पे दो पॉइंट मिल गया। तो दो पॉइंट मिल गया, हमेशा हम दो पॉइंट के बीच का जो स्लोप होता है ना, दो पॉइंट के बीच में अगर एक मैं उसको लाइन से ज्वाइन करूं और उस लाइन का जो स्लोप होगा ना वही मेरा रेट ऑफ चेंज ऑफ कर्व होगा। तो यहां पे अगर मैं इसको एक लाइन से ज्वाइन करना चाहूंगा तो कुछ ऐसा लाइन ज्वाइन होगा, ये ऐसे ऐसे लाइन ज्वाइन हो गया इन दोनों पॉइंट्स के बीच में। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में एक ऐसा लाइन बनेगा, इसको पता है, इस लाइन को मैं बोलता हूं सीकेंट लाइन। अगर एक कर्व के दो पॉइंट्स पे वही लाइन पास कराता हूं तो उसे मैं क्या कहता हूं? उसको मैं बोलता हूं सीकेंट लाइन बोलता हूं, सीकेंट, SECANT, सीकेंट लाइन बोलता हूं। तो आप बोलोगे सर यहां पे, लेकिन अगर मैं इस पॉइंट को यहां पे कहीं पे लेता तो फिर मेरा स्लोप अलग आता। यहां पे लेता तो मेरा स्लोप अलग आता। अगर यहां पे लेता तो मेरा स्लोप अलग आता। तो यहां पे सबसे एक्यूरेट स्लोप मैं जानना चाहता हूं कि इस पॉइंट पे क्या स्लोप होगा मेरा, इस पॉइंट पे रेट ऑफ चेंज ऑफ कर्व क्या होगा एग्जैक्टली इस पॉइंट पे। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर मैंने जो इसको एच डिस्टेंस में वहां पे लेके गया हूं, मैं इसको वापस पीछे लेके आऊं, इस पॉइंट को मैं पास पास वापस लेके आऊं, ये जो मेरा पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं इस कर्व पे और नीचे 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 एफ ऑफ ए की तरफ लेके आता जाऊं, इस एच को मैं पीछे की तरफ खींचता जाऊं, इतना पीछे खींचता जाऊं कि ये जो एच है ना, अब क्या होगा कि यहाँ पे जो डिस्टेंस, आप मान लो कि अब ये डिस्टेंस है, अब ये नया डिस्टेंस है, अब यहां पे आ गया, ये मान लो कोई नया पॉइंट है। अब क्या होगा? आप बोलोगे सर इन दोनों पॉइंट के बीच में से अगर मैं एक लाइन खींचूंगा, इन दोनों पॉइंट के बीच में से अगर मैं एक लाइन खींचूंगा तो ये लाइन का स्लोप ही मेरा रेट ऑफ चेंज ऑफ कर्व होगा इस पॉइंट पे। ठीक है, इस पॉइंट पे क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ कर्व इस लाइन का स्लोप होगा। अब आप देख सकते हो कि ये था मेरा कर्व और ये था जो मैंने अभी खींचा लाइन। अब देखो कर्व और लाइन के बीच का डिस्टेंस कम होता जा रहा है। कर्व और लाइन के बीच का पहले देखो इतना डिस्टेंस था, पहले कर्व और लाइन के बीच में इतना डिस्टेंस था, अब कर्व और लाइन के बीच में इतना सा डिस्टेंस बचा है। तो जैसे जैसे मैं पॉइंट को, उस कर्व पे जो पॉइंट है उसको मैं इस पॉइंट के पास लेके आता जा रहा हूं तो मेरा डिस्टेंस कम होता जा रहा है। तो अब क्या करेंगे हम? तो अब आप एक काम करो, आपने जो एच डिस्टेंस आगे लिया था दूसरे पॉइंट को, आपने क्या करा था? आपने एच डिस्टेंस आगे लिया था दूसरे पॉइंट को, ये था एच डिस्टेंस आगे, आपने यहां पे ए प्लस एच मान लिया था। ठीक है, इस पॉइंट को ए प्लस एच। अब मैं कह रहा हूं कि इसको जो एच डिस्टेंस आप आगे ले गए थे ना, उसको वापस खींच लो, इतना पीछे खींच लो कि एकदम इतना पास आ जाए, इतना पीछे खींच लो कि ए के इतने पास आ जाए, मतलब दोनों पॉइंट के बीच में बस ये डिस्टेंस रहे। ठीक है,
तो जैसे जैसे आप इस पॉइंट को पीछे खींचते जाओगे तो यहां पे जो आपका पॉइंट मिला था एफ ऑफ ए प्लस एच, वो भी पीछे आता जाएगा कर्व पे। जैसे जैसे मैं इनपुट को पीछे खींचता जाऊंगा तो मेरा आउटपुट वाला भी कर्व पे पीछे की तरफ आता जाएगा और ये भी कहीं यहां पे आसपास होगा। तो आप देख सकते हो अगर इन दोनों पॉइंट को मैं ज्वाइन करूंगा, इन दोनों पॉइंट को मैं ज्वाइन करूंगा, देखो जो मेरा स्ट्रेट लाइन है और जो मेरा कर्व है दोनों एक दूसरे के ऊपर ही है, कोइंसाइड कर रहा है लगभग लगभग, ठीक है। तो जितना मैं पास आता गया मेरे ए पॉइंट के, तो जो मेरा लाइन है वो अप्रोक्सीमेटली इस कर्व के जैसे ही हो गया, और तो इस लाइन का स्लोप ही मेरा क्या हो जाएगा, इस पॉइंट का, इस पॉइंट पे रेट ऑफ चेंज ऑफ कर्व हो जाएगा। अब मैं कह रहा हूं उसको और पास लेके आओ। मैंने बोला था ना कि हम लिमिट्स पढ़ते हैं, हम कैलकुलस पढ़ते हैं इनफिनिटेसिमल स्मॉल वैल्यूज के लिए, तो इनफिनिटेसिमली पास लेके आओ, एक इतने पास लेके आओ कि आप डिफरेंस को बता ही नहीं पा रहे। तो ये जो पॉइंट है और ए के पास आ गए, जब ये ऐसा हो जाएगा, जब ये ए के और पास आ जाएगा तो पता है क्या होगा, तो जब ये पॉइंट ए के और पास आ जाएगा तो क्या होगा कि ये वाला पॉइंट भी यहां पे आसपास ही होगा। तो आप बोलोगे सर दोनों पॉइंट को ज्वाइन करें, तो अब आप दोनों पॉइंट को ज्वाइन करोगे ना, तो अब दोनों कर्व में से दोनों पॉइंट दूर दूर थे तब ऐसा हुआ, अब क्या होगा, अब जो पॉइंट दोनों पास पास आ गए तो क्या होगा, दोनों पॉइंट्स अगर मैं ज्वाइन करूंगा तो एक टैंजेंट बनेगा, सीकेंट नहीं बनेगा। अब जो मेरा सीकेंट था वो टैंजेंट में कन्वर्ट होगा, क्यों, क्योंकि मैंने दोनों पॉइंट को, इस वाले पॉइंट को मैं इतना पास लेके आ गया इस पॉइंट के कि दोनों पॉइंट के बीच का डिफरेंस ही नहीं मैं पता लगा पा रहा। तो अगर मैं इस पॉइंट, दोनों पॉइंट को ज्वाइन करूंगा तो क्या बनेगा यहां पे, तो यहां पे इस पॉइंट को टच करता हुआ टैंजेंट निकलेगा। क्या निकलेगा, टैंजेंट निकलेगा। तो इस पॉइंट पे जो मेरा स्लोप निकलेगा, इस टैंजेंट का इस पॉइंट पे जो स्लोप निकलेगा वही मेरा इस पॉइंट पे रेट ऑफ चेंज ऑफ कर्व होगा। इस चीज को हमें डेरिवेटिव्स में कैसे लिखेंगे तो आप उसको समझते हैं। तो मैंने आपको जो अभी समझाया उसको डेरिवेटिव्स की भाषा में कैसे लिखेंगे, तो आप बोलोगे सर उस चीज को ऐसे लिखेंगे कि यहां पे जो मेरा अगर मेरे को इस पॉइंट के अराउंड मेरे को स्लोप ढूंढना है या रेट ऑफ चेंज ऑफ कर्व ढूंढना है तो क्या होगा, तो सर यहां पे इस पॉइंट और इसके आसपास वाला जो पॉइंट होता है उस पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है वर्टिकल डिस्टेंस अपॉन में उसके दोनों के पॉइंट के बीच में जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है वही मेरा रेट ऑफ चेंज ऑफ कर्व होता है। वर्टिकल डिस्टेंस अपॉन में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, या फिर इसको क्या बोल सकते हो, राइज ओवर रन, मतलब जितना ऊपर उठा डिवाइड बाय जितना आगे की तरफ बढ़ा, राइट। वर्टिकल डिस्टेंस अपॉन में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो कैसे निकालेंगे, तो आप बोलोगे सर अगर इन दोनों पॉइंटों के बीच में अगर मैं अपना वर्टिकल डिस्टेंस निकालूं, तो आप बोलोगे सर यहां से लेके इन दोनों पॉइंट को सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो आप बोलोगे सर यहां पे इन दोनों पॉइंट के बीच में अगर मैं एक स्लोप निकालना चाहूं तो क्या होगा, तो मेरे को उसके लिए सबसे पहले वर्टिकल डिस्टेंस चाहिए। तो वर्टिकल डिस्टेंस क्या होगा मेरा, तो आप बोलोगे सर वर्टिकल डिस्टेंस कुछ ऐसा होगा कि आप देखो यहां से लेके यहां तक, नीचे से लेके ऊपर तक का जो हाइट है वो a प्लस एच है, यहां से लेके यहां तक हाइट क्या है, a प्लस एच है, और यहां से लेके यहां तक क्या है, आप बोलोगे सर यहां से लेके जो हाइट है यहां तक f ऑफ a प्लस एच, और यहां से लेके यहां तक f ऑफ a है। तो ये हो जाएगा मेरा जो हाइट हो जाएगा, ये हो जाएगा f ऑफ a प्लस एच माइनस f ऑफ a हो जाएगा, ये वाली हाइट मेरी, क्योंकि यहां से लेके यहां तक f ऑफ a प्लस एच था और यहां से लेके यहां तक f ऑफ a है। तो बचा हुआ जो बीच का डिस्टेंस वो क्या हो जाएगा, f ऑफ a प्लस एच माइनस f ऑफ a। ऐसे ही यहां पे देख लो, यहां पे क्या होगा, आप बोलोगे सर यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस है वो a प्लस एच है। क्या है, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस a प्लस एच है, और यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस a है। आपको यहां पे लिखा भी दिख रहा है कि इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, h होगा। इन दोनों पॉइंट के बीच में जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, h होगा। तो अब मैंने आपसे बोला सर स्लोप क्या होगा यहां पे, तो आप बोलोगे सर स्लोप होगा यहां पे f ऑफ a प्लस एच, वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स अपॉन में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ये होगा। इसको लिमिट की भाषा में कैसे लिखे, हमें इस पॉइंट के पास पता लगाना है, हमें इस पॉइंट पे कर्व रेट ऑफ चेंज ऑफ कर्व पता लगाना है। तो बहुत दूर हो गया ना, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ कर्व मेरा अच्छा नहीं आएगा। आप देख सकते हो कि यहाँ पे इस लाइन और इस कर्व के बीच में कितना डिस्टेंस है, तो जब मेरा लाइन और ये कर्व एकदम कोइंसाइड करेगा तभी मैं इस पॉइंट पे एकदम एग्जैक्ट या अप्रोक्सीमेटली एक्यूरेट प्रिसाइजली मैं बता पाऊंगा कि मेरा रेट ऑफ चेंज ऑफ कर्व क्या होगा। तो आपको यहां पे क्या करना है, आप इसको लिखोगे लिमिट ऑफ, इस चीज को सेम चीज को यहां लिखना है आपको, f ऑफ a प्लस एच माइनस f ऑफ a अपॉन में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस h। कब आप अपने लिमिट लगा दे, लिमिट का मतलब है एकदम इस पॉइंट को, जो h डिस्टेंस आप आगे गए थे ना, इस h को आपको पास और पास और पास और पास और पास इतना कम कर देना है कि h जीरो बन जाए। मतलब इन दोनों पॉइंट का जो गैप है वो जीरो बन जाए, अप्रोक्सीमेट जीरो होगा नहीं, अप्रोक्सीमेटली जीरो। अगर वो 0.0001 भी होगा तो भी चलेगा, लेकिन जीरो नहीं होना चाहिए। तो इसका जीरो नहीं होना चाहिए, इसलिए हम लिमिट लिखते हैं। तो यहां पे इस गैप को कम करो तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू जीरो। क्या, एस लिमिट h टेंड्स टू जीरो। तो यही आपका लिखा होता है। इस चीज को पता है क्या बोलते हैं, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव बोलते हैं, डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन बोलते हैं।
और डेरिवेटिव, ये अगर ये आपका एक फंक्शन था, ये अगर आपका एक फंक्शन था, तो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन क्या हो जाए, तो इसको हम बोलेंगे डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन। इसको कैसे लिखा जाता है मैथ्स की भाषा में, तो इसको बोला जाता है एफ प्राइम ए। आपने इनपुट क्या दिया, आपने इनपुट ए दिया था, ए पॉइंट पे आपने रेट ऑफ चेंज ऑफ कर्व निकाला है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन एट ए पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए, डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन एफ एट ए पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए। तो ये हमने निकालने इस चीज को। अब इसी चीज को अब हम समझेंगे क्वेश्चंस के थ्रू। तो बच्चों अब हम समझते हैं डेरिवेटिव को और डीपली एक एग्जांपल के थ्रू। यहां पे मैंने आपके एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 5 लिया है और यहां पे क्वेश्चन ये कहता है फाइंड द डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 2 ऑफ द फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू 3x। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को करने के ना बहुत इजी तरीका है, लेकिन मैं चाहता हूं आपको इस क्वेश्चन को मैं ग्राफ से समझाऊं। जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था, पूरी महाभारत जो बताई थी, उसको क्वेश्चन में कैसे, वो उसका क्वेश्चन से क्या रिलेशन है, वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम थियरी को जब प्रॉब्लम्स में अप्लाई करते तो वो अप्लाई नहीं हो पाते। तो मैं आपको समझाऊंगा, जो मैंने आपको समझाया था ना थोड़ी देर पहले, उसे ग्राफ से कैसे करेंगे। तो यहां पे अगर मैं इसे ग्राफ बनाना चाहूं तो आप बोलोगे सर इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, f ऑफ 3x का ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ठीक है। तो आप बोलोगे सर यहां पे ये 0 पॉइंट हो गया मेरा, ये मेरा 1 हो गया और ये मेरा 2 हो गया, ये 3, ऐसे आगे जाता जा रहा है, ठीक है। तो 2 पे मान लो ये है मेरा पॉइंट। इन्होंने बोला था मुझे डेरिवेटिव निकालना है एट x इक्वल टू 2, यही है x इज इक्वल टू 2। क्या है ये, x इज इक्वल टू 2। हमने पहले वाले केस में a पॉइंट से करा था, वो a पॉइंट ही मेरा यहाँ पे 2 है। अब बोला है कि मुझे डेरिवेटिव निकालना है, तो डेरिवेटिव निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हमें क्या चाहिए होता है, डेरिवेटिव होता क्या है, स्लोप ही होता है, एक कर्व का स्लोप ही होता है डेरिवेटिव। अब यहां पे मैं क्या करूंगा, मेरे को क्या करना पड़ेगा, आपने बोला सर मैं इससे ना h डिस्टेंस, इस पॉइंट से मैं h डिस्टेंस आगे जाता हूं। मान लो जब मैं h डिस्टेंस गया तो मेरे को दूसरा पॉइंट ये मिला, ये रहा मेरा 2 प्लस h। क्या मिला मेरा 2 प्लस h। अब मान लो 2 पे ये मेरा f ऑफ 2 था, ये वाला पॉइंट 2 पे क्या था, ये मेरा कर्व पे क्या आउटपुट मिला, मेरे को f ऑफ 2 मिला। और 2 प्लस h जब मैंने इनपुट डाला तो मेरे को क्या आउटपुट मिलेगा, तो आप बोलोगे सर ये मेरे को मिलेगा f ऑफ 2 प्लस h मिलेगा, मेरे को क्या मिलेगा, f ऑफ 2 प्लस h मिलेगा। अब इन दोनों पॉइंट के बीच में लिमिट क्या होगा, इन दोनों पॉइंट के बीच में, सॉरी डेरिवेटिव क्या होगा, क्या होगा डेरिवेटिव, तो आप बोलोगे सर इन दोनों पॉइंट होगा, अगर मैं स्लोप निकाल दूंगा तो वही मेरा डेरिवेटिव होगा। स्लोप कैसे निकलेगा, तो आप बोलोगे सर स्लोप निकालने के लिए मैं ज्वाइन करा, मैंने देखा कि मेरा वर्टिकल डिस्टेंस कितना, तो आप बोलोगे सर यहां से लेके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक यही f ऑफ 2 प्लस h था, यही क्या था, f ऑफ 2 प्लस h था, और ये पॉइंट क्या था, तो आप बोलोगे सर ये f ऑफ 2 था। तो यहां से लेके यहां तक f ऑफ 2 प्लस h है और यहां से लेके यहां तक f ऑफ 2 है, तो ये डिस्टेंस मेरा हो जाएगा f ऑफ 2 प्लस h माइनस f ऑफ 2 हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस, ये वर्टिकल डिस्टेंस। और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपके सामने ये खुद लिखा हुआ है h है, यहां पे क्या डिस्टेंस है, ये h है, ये डिस्टेंस, राइट। तो यहां पे अगर मैं इस पॉइंट का स्लोप, इस पॉइंट पे अगर मैं स्लोप निकालना चाहूं या इस पॉइंट पे मैं डेरिवेटिव निकालना चाहूं, तो स्लोप क्या निकलेगा, इस पॉइंट पे स्लोप ये निकलेगा, स्लोप हो जाएगा मेरा f ऑफ 2 प्लस h माइनस f ऑफ 2 वर्टिकल डिस्टेंस अपॉन में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस h, ये तो मेरा हो जाएगा स्लोप। लेकिन मेरे को स्लोप नहीं, डेरिवेटिव निकालना। डेरिवेटिव का मतलब क्या हो जाता है, डेरिवेटिव का मतलब होता है इस एग्जैक्ट पॉइंट पे स्लोप निकाल के दिखाओ, इस एग्जैक्ट पॉइंट पे, इस पॉइंट पे स्लोप निकाल के दिखाओ। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम क्या करते हैं, हम लिमिट लगाते हैं। हम क्या करते हैं, हम सेकंड पॉइंट को, इस पॉइंट को भी 2 के पास लेके आते हैं। जब हम इस पॉइंट को h से पीछे खींचेंगे, ये जो गैप है इसको, इस गैप को ऑलमोस्ट 0 कर देंगे। इसका मतलब जब h मेरा ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा तब क्या होगा, आप बोलोगे सर ये वाला पॉइंट भी पीछे की तरफ मूव करेगा, ये वाला पॉइंट भी पीछे की तरफ मूव करेगा, राइट। तो उससे क्या होगा कि हमारा जो इस पॉइंट पे है ना, स्लोप करेक्ट निकल जाएगा, इस पॉइंट पे एग्जैक्ट स्लोप निकल जाएगा मेरा। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं लिमिट ऑफ, ये सेम चीज लिख दो यहां पे, f ऑफ 2 प्लस h माइनस f ऑफ 2 अपॉन में h। तो जो मेरा आंसर आएगा ना, ये इस फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू 3x में पुट करने के बाद वही मेरा डेरिवेटिव होगा। हम क्या लिखते थे डेरिवेटिव के लिए, हम लिखते थे f ऑफ f प्राइम a इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन में h। आप देखो, लेकिन हमें यहाँ पे a पॉइंट भी नहीं, हमें यहाँ पे दिया, बोलेंगे x इज इक्वल टू 2, हमें निकालना है उस फंक्शन का डेरिवेटिव एट ए पॉइंट x इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे हो जाएगा f डैश 2, तो आपके लिखोगे यहाँ पे, ये हो जाएगा मेरा। अब यहाँ देखो, ये तो बस मैंने आपको ग्राफ से समझाया हम क्या एक्चुअली में करते हैं। यहाँ पे देखो, ये हो जाएगा मेरा f प्राइम 2 इज इक्वल टू लिमिट ऑफ, क्या था मेरा, f ऑफ 2 प्लस h माइनस f ऑफ 2 अपॉन में h एज h अप्रोचेस 0, ठीक है। ये मैंने निकाला डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट x इज इक्वल टू 2।
अब क्या करो, यहां पे एफ ऑफ टू प्लस एच, एफ ऑफ टू प्लस एच क्या होगा, तो आप बोलोगे सर ये टू प्लस एच तो इनपुट है मेरा, टू प्लस एच तो मेरा इनपुट है, मैं किसी फंक्शन में डालूंगा और वो फंक्शन क्या है, तो आप बोलोगे सर फंक्शन तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x है। तो यहां पे जब मैं x के जगह पे 2 प्लस एच को डालूंगा तो ये हो जाएगा 3 इंटू टू प्लस एच। तो यहां पे ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 प्लस एच को डालूंगा जब मैं फंक्शन में, तो ये हो जाएगा 3 इंटू टू प्लस एच, 3 इंटू टू प्लस एच माइनस, अब जब मैं 2 को इनपुट डालूंगा तो इस फंक्शन में जब मैं 2 को डालूंगा तो ये हो जाएगा एफ ऑफ 2 क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3, 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 3 क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 हो जाएगा अपॉन में h। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 6, लिमिट h टेंड्स टू 0, 6 प्लस 3h माइनस 6 अपॉन में h हो जाएगा। अब खुद देखो ये 6 और 6 कैंसिल आउट हो जाएंगे, अब मेरे पास बचेगा लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, 3h अपॉन में h, क्या बचेगा 3h अपॉन में h, h और h कट जाएगा तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये कांस्टेंट फंक्शन 3 आ गया, इसका मतलब इसका आंसर भी क्या होगा 3 होगा। इसका मतलब है कि जो मेरा रेट ऑफ चेंज होगा वो क्या होगा 3 होगा, मेरा रेट ऑफ चेंज ऑफ कर्व या फिर मेरा जो स्लोप होगा वो किसके बराबर होगा, 3 के बराबर होगा। तो मैंने डेरिवेटिव निकाल दिया, क्या निकाल दिया 3 निकाल दिया। तो अपने नॉलेज को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं एग्जांपल नंबर 6 करके। तो यहां पे हमसे पूछा गया है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, फंक्शन दिया गया है हमें एट अ पॉइंट x इज इक्वल टू -1, ये एक पार्ट है क्वेश्चन का। और क्वेश्चन का दूसरा पार्ट ये कहता है ऑल्सो प्रूव दैट f प्राइम 0 या फिर डेरिवेटिव एट ए पॉइंट x इज इक्वल टू 0 प्लस 3 टाइम्स f प्राइम 1 या फिर डेरिवेटिव ऑफ f एट ए पॉइंट x इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 0। इसको अभी मत देखो, पहले हम क्या करेंगे, पहले हम निकालेंगे डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट ए पॉइंट x इज इक्वल टू -1। तो आप बोलोगे सर अभी अभी आपने समझाया कि डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, आप बोलोगे सर डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट x इज इक्वल टू a का फॉर्मूला क्या था, तो आप बोलोगे सर लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a। ये सर आपने ग्राफ से भी अभी भी समझाया था, आपने एक क्वेश्चन कराया थोड़ी देर पहले, उस वाले क्वेश्चन में भी आपने ये चीज समझाया था। तो अब ये क्या करेंगे हम, तो आप बोलोगे सर मुझे ए पॉइंट नहीं, मुझे निकालना है व्हेन x इज इक्वल टू -1। ये था डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन व्हेन x इज इक्वल टू a, अब मुझे निकालना है डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन व्हेन x इज इक्वल टू -1। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, f प्राइम -1 लिखूंगा और क्या हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h, f ऑफ a, आपका a क्या है यहां पे, आपने क्या इनपुट डाला, आपने इनपुट डाला -1, f ऑफ -1 प्लस h पे क्या फंक्शन होगी मेरी माइनस, दूसरा इनपुट क्या है f ऑफ -1 अपॉन में h। अब आप बोलोगे सर फंक्शन में जब मैं -1 प्लस h इनपुट डालूंगा, फंक्शन में जब मैं -1 प्लस h इनपुट डालूंगा तो मेरा क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर फंक्शन तो ये रहा, यहां पे जब मैं x के जगह पे -1 प्लस h रखूंगा तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 2 इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 इंटू -1 प्लस h को मैं h -1 लिखता हूं, h-1 का होल स्क्वायर, h-1 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू h-1 प्लस 3 इंटू h-1 -5 माइनस, अब क्या करना है आपको, आपको f ऑफ -1 डालना है, इसका मतलब आपको x के जगह पे -1 की वैल्यू पुट करनी है। तो आप बोलोगे सर 2 इंटू -1 का होल स्क्वायर, -1 का होल स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, तो 2 ही आएगा प्लस, अब मैं अगर x के जगह पे -1 रखूंगा तो आप बोलोगे सर -3 हो जाएगा, ये -3 -5, ठीक है बच्चों। अब आप बोलोगे नीचे क्या आएगा, नीचे h को ही लिखना है सीधा h, ठीक है बच्चों। तो अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 2 इंटू h-1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका h-1 का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आप बोलोगे सर a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस सॉरी -2ab क्या होता है -2ab -2h, a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहां पे मैं लिखूंगा जब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 2 इंटू h-1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2h स्क्वायर प्लस 2 -4h। तो यहां पे मैं लिखूंगा 2h स्क्वायर प्लस 2 -4h, इसका तो हो गया ओवर, अब बचा ये प्लस 3 इंटू h -3 -5 माइनस, जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो ये जो होगा -2, ये माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आप बोले कि देखो -3 से -3 से +3 खत्म, -5 से +5 खत्म, +2 से -2 खत्म, और नीचे बाय h भी तो था, नीचे क्या था बाय h भी था, क्या था नीचे बाय h। तो आप बोले सर ये कुछ ऐसा हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 2h स्क्वायर -4h + 3h। आप बताओ -4h + 3h क्या होता है, तो आप बोलोगे सर -h होता है,
और कुछ बचेगा यहाँ पे इन दोनों के अलावा? नहीं, कुछ नहीं बचेगा। तो ये हो जाएगा अपॉन में h। क्या हो जाएगा? अपॉन में h। अगर आप यहां से h को कॉमन निकालोगे तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। h मैंने अगर ऊपर से कॉमन निकाला तो ये हो जाएगा 2h माइनस 1 अपॉन में 2h माइनस 1 अपॉन में h। ये h और ये h कटा। अब ऊपर अगर मैं h को 0 पुट करूंगा तो ये हो जाएगा 2 इंटू 0 माइनस 1, जो कि क्या होता है? माइनस 1 ही होता है। तो ये मेरा आ गया डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू माइनस 1। एट x इज इक्वल टू माइनस 1 ये मेरा आ गया, और इसका काम मेरा यहां पे आएगा। इसका यूज मैं यहां पे कर सकता हूं। लेकिन मुझे उससे पहले एक और चीज निकालना है। क्या निकालना है? अब मेरा फर्स्ट पार्ट तो कंप्लीट हो चुका, जो उन्होंने बोला था ये मैंने निकाल दिया। अब मेरे को निकालना है f डैश 0। इसका मतलब है द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट अ पॉइंट x इज इक्वल टू 0। कैसे निकालेंगे? तो अब बोले सर f डैश 0 कुछ ऐसा हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, f डैश 0। यहां पे देखो a जो मेरा इनपुट है वो क्या था? x इक्वल टू a था ना। अब यहां पे a के जगह पे मैं 0 रखूंगा, तो ये हो जाएगा f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन में h। ऐसा हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर 0 प्लस h का मतलब तो क्या होता है? h ही होता है। क्या होता है? h होता है। तो आप यहां पे लिखोगे लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ h माइनस f ऑफ 0 अपॉन में h। ये हो जाएगा। तो अगर मैं यहां पे h को डालूंगा, x के जगह पे अगर मैं यहां पे h को डालूंगा तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, h को डालो तो ये हो जाएगा 2h स्क्वायर प्लस 3h माइनस 5 माइनस अगर मैं यहां पे अब 0 को डालूंगा x के जगह पे तो क्या हो जाएगा? आप बोलोगे सर 2 इंटू 0 का स्क्वायर 0 होता है, प्लस 3 इंटू 0 0 होता है, माइनस 5 बचेगा मेरा यहां पे डिवाइडेड बाय h। तो ये क्या हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 2h स्क्वायर प्लस 3h माइनस 5 प्लस 5 डिवाइडेड बाय h हो जाएगा ये। अब बोलोगे सर यहां से माइनस 5 और प्लस 5 तो कट जाएंगे और ऊपर मेरे पास बचेगा 2h स्क्वायर प्लस 3h डिवाइडेड बाय h। तो अगर मैं यहां पे h को कॉमन निकालूंगा ऊपर से, अगर मैं h को कॉमन निकालूंगा तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा h इंटू 2h प्लस 3 डिवाइडेड बाय h। तो आप देखोगे सर h और h कट जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा? h और h कट जाएगा यहां पे। तो अगर मैं अब यहां पे h टेंड्स टू 0 की वैल्यू यहां पे h के जगह पे डालूंगा तो ये हो जाएगा 2 इंटू 0 प्लस 3। और आपको पता है 2 इंटू 0 प्लस 3 क्या होता है? 3 होता है। हमने क्या निकाला? हमने यहाँ पे f डैश 0 भी निकाल दिया। हमने f डैश 0 या f प्राइम 0 भी यहाँ पे हमने निकाल दिया 3 के बराबर। तो हमें बताना था क्या? हमें बताना था कि f डैश 0 क्या f डैश 0 या f प्राइम 0 प्लस 3 इंटू f प्राइम 1 क्या 0 के बराबर होता है? तो आप देख लो यहाँ पे क्या आया, ये आपने खुद देखा कि f डैश 0 या f प्राइम 0 3 के बराबर आया, ठीक है सर। प्लस आपने क्या करा? 3 इंटू f प्राइम 1, f प्राइम 1 की वैल्यू यहाँ पे देखो क्या आया? माइनस 1 आया। तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 3 प्लस 3 इंटू माइनस 1, जो कि 3 माइनस 3 होता है और वो बराबर होता है 0 के। ये लो, ये भी हेंस प्रूव हो गया मेरा। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट। तो बच्चों अब समझते हैं अपने एग्जांपल नंबर 7 को। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ sin x। यहां पे मेरा फंक्शन क्या है? यहां पे मेरा फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू sin x। ये है मेरा फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया है इस बार उन्होंने। तो फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ sin x एट अ पॉइंट x इज इक्वल टू 0। तो आप बोलोगे सर अगर मैं sin x का ग्राफ बनाता हूं ना तो sin x का ग्राफ तो कुछ ऐसा बनता है, ऐसा बनता है sin x का ग्राफ। तो आपने बोला एट x इक्वल टू 0, जब मेरा इनपुट 0 होता है तो आपको पता है sin 0 0 पे sin 0 क्या होता है? आपको पता है sin 0 0 ही होता है। तो यहां पे मेरा f ऑफ 0 भी 0 ही आएगा। यहां पे क्या आएगा? मेरा f ऑफ 0 भी 0 ही आएगा। तो आप बोलोगे सर इस पॉइंट पे रेट ऑफ चेंज ऑफ कर्व क्या होगा? मेरे को अगर निकालना होगा तो मैं कैसे निकालूंगा? तो आप बोलोगे सर यहां पे भी वही सेम स्टेप। अगर मैं इस पॉइंट से h डिस्टेंस आगे जाता हूं तो ये मेरा हो जाएगा 0 प्लस h, और 0 प्लस h पे जो मेरा फंक्शन की वैल्यू आएगी वो मैं लिखूंगा f ऑफ 0 प्लस h लिखूंगा मैं यहां पे इसी पॉइंट को मैं f ऑफ 0 लिखूंगा। तो इन दोनों पॉइंट को अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करूंगा और उनके बीच में स्लोप निकालूंगा, फिर मैं उनका डेरिवेटिव निकालूंगा, स्टेप वही रहेगा। तो यहां पे से कैसे करेंगे? तो आप बोलोगे सर ये कुछ ऐसा हो जाएगा। हमने पढ़ा था सर हमने पढ़ा था कि डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन एट ए पॉइंट a, डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट a इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। h टेंड्स टू 0 का मतलब जैसे कि ये डिस्टेंस को मैं पीछे एकदम 0 के पास लेके आ जाऊं, तो मेरा जो ये पॉइंट था यहाँ पे f ऑफ 0 प्लस h, वो भी कम होते 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 f ऑफ 0 के एकदम पास ही पहुंच जाएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0। अब मैंने क्या बोला था मैंने आपसे? अब मैंने बोला था f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन में h, ये बोला था। आपने बोला सर यहां पे जो मेरा फंक्शन है वो है sin x
और जो ना पॉइंट है, जिस पॉइंट के अराउंड मेरे को डेरिवेटिव ढूंढना है, जिस पॉइंट के अराउंड मेरे को रेट ऑफ चेंज ऑफ कर्व ढूंढना है, वो पॉइंट है x इज इक्वल टू 0। तो यहां पे a के जगह पे मैं 0 का रखूंगा और ये हो जाएगा मेरा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन h। आप बोलोगे सर लिमिट h टेंड्स टू 0, मेरा f ऑफ 0 प्लस h f ऑफ h ही होता है माइनस f ऑफ 0 अपॉन में h। ठीक है, तो आप बोलोगे सर अगर मैं इस h, अब देखो f ऑफ h का मतलब क्या है? f ऑफ h का मतलब है कि आपने इनपुट h डाल दिया f फंक्शन के अंदर। फंक्शन क्या था? फंक्शन था आपका sin x। फंक्शन क्या था आपका? sin x। आपने इस फंक्शन के अंदर h इनपुट डाला, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा f ऑफ h इज इक्वल टू sin h हो जाएगा ये। तो यहां पे मैं लिखूंगा लिमिट h टेंड्स टू 0 sin h माइनस, अब आपने फंक्शन में 0 इनपुट डाला तो आउटपुट क्या आएगा? तो आएगा sin 0 डिवाइडेड बाय h। अब आप बोलोगे सर sin 0 क्या होता है? सर sin 0 0 ही होता है। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 sin h अपॉन में h हो जाएगा। और आपको पता है अगर यहां पे जो एंगल है वही एंगल डिनोमिनेटर में भी लिखा हुआ है और वही एंगल लिमिट में भी लगाया गया है, तो यहां पे ये इक्वल टू आ जाता है 1 के। हमने सैंडविच थ्योरम से ये चीज पढ़ा हुआ है। आपको अगर ये चीज सब नहीं आती तो आप मेरी पुरानी वीडियोस जो है सबका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, आप जाइए हर एक वीडियो को देखिए, समझिए और फिर इस क्लास पे आइए। तो ये हो गया मेरा आंसर 1। तो यहां पे आज हम समझते हैं अपने आज की क्लास की आखिरी सवाल को। तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 8, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन f of x is equal to 3 at 2 points। पहले इक्वल टू 0, जब मेरा इनपुट 0 के बराबर होगा उस पॉइंट पे मेरे को डेरिवेटिव का पता लगाना है। दूसरा, जब मेरा इनपुट 3 के बराबर होगा तो उस पॉइंट पे भी मेरे को अपना डेरिवेटिव का पता लगाना है। तो आप बोलोगे सर पहले एट x इक्वल टू 0 से स्टार्ट करते हैं। तो आप बोलोगे सर अच्छा इसको अगर मैं ग्राफ से समझाऊं तो क्या होता है? ग्राफ से कैसे समझाऊंगा? तो आप बोलोगे सर एक पहले ग्राफ बनाओ, ये मेरा x एक्सिस, ये मेरा y एक्सिस। f ऑफ x इक्वल टू 3 का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर मेरा इनपुट 0 हो, चाहे 1 हो या 2 हो या 3 हो या 4 हो या 5 हो या 6 हो, तो आप बोलोगे सर ये मेरा y, ये मेरा आउटपुट हो गया f ऑफ x हो गया। यहां पे मैं f ऑफ x को प्लॉट करूंगा और यहां पे मैं x को प्लॉट करूंगा। तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3। तो आपने बोला सर इसका मतलब ये होता है f ऑफ x इक्वल टू 3 का मतलब ये होता है कि अगर मैं यहां पे 0 डालू, इनपुट को 0 डालू तो भी मेरा 3 आएगा, इनपुट को 1 डालू तो भी मेरा 3 आएगा, इनपुट को 2 डालू तो भी मेरा 3 आएगा, इनपुट को -1 डालू तो भी मेरा 3 आएगा। समझ रहे हो? इनपुट को -1 डालू तो भी 3, इनपुट को 0 डालू तो भी 3, 1 डालू तो भी 3, 2 डालू तो भी 3, 3 डालू तो भी 3। तो यहां पे ये एक पैरेलल लाइन बनेगा x एक्सिस के। ठीक है, ये एक पैरेलल लाइन बनेगा x एक्सिस के। और आपको पता है हमें यहां पे क्या निकालना पड़ता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ अ कर्व। कैसे निकालेंगे? आप बोलोगे सर स्लोप। स्लोप एक्चुअली में होता क्या है? तो आप बोलोगे सर स्लोप होता है किसका रेशियो होता है? द चेंज इन y अपॉन में चेंज इन x ही तो होता है ना, यही तो होता है ना आपका स्लोप। तो आप बोलोगे सर यहां पे तो y चेंज ही नहीं हो रहा, यहां पे तो मेरा y चेंज ही नहीं हो रहा। पॉइंट के साथ साथ अगर मैं, आप बोलोगे सर यहां पे हमें x इज इक्वल टू 0 पे ढूंढना था, तो आपने बोला 0 पे सर मेरा ये था फंक्शन। अगर मैं यहां से h डिस्टेंस आगे चले जाऊं, अगर मैं ये पॉइंट मान लू, अब मेरा 0 प्लस h को मैं, ये हो जाएगा मेरा 0 प्लस h, ये वाला पॉइंट हो जाएगा मेरा 0 प्लस h। और इस पॉइंट पे अगर मैं अपना फंक्शन की वैल्यू निकालूं तो आप बोलोगे सर ये भी 3 है, यहां पे भी 3 था, ये भी 3 और ये भी 3। तो आप बताओ मेरे को क्या चेंज इन y हो रहा है यहाँ पे? क्या आपको चेंज इन y दिख रहा है? यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है। तो y एक्सिस में जब कोई चेंज ही नहीं है तो यहाँ पे ऊपर 0 हो जाएगा। ऊपर 0 का मतलब क्या होता है? ऊपर 0 का मतलब मेरा आंसर भी नीचे, ऊपर टोटल क्या आएगा? स्लोप इक्वल टू 0 आएगा। अगर स्लोप 0 के बराबर है तो डेरिवेटिव के 0 के बराबर होगा। इस चीज को क्वेश्चन से समझते हैं, कैसे करेंगे? तो आप बोलोगे सर यहां पे मैं क्या करूंगा, f डैश 0 लिखूंगा और मैं लिखूंगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन में h। आप बोलोगे सर ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ h माइनस f ऑफ 0 अपॉन में h। अगर मैं यहां पे h को पुट करूंगा तो भी 3 आएगा। f ऑफ h क्या होगा? यहाँ पे कुछ भी पुट कर लो, f ऑफ h भी 3 आएगा। तो आप बोले सर 3 आ रहा है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे इनपुट 0 डालूं तो भी मेरा 3 आएगा। तो ये होगा ऊपर 3 माइनस 3 अपॉन में h। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 3 माइनस 3 अपॉन में h इज इक्वल टू 0। क्या हो गया? 0। तो मेरा डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन एट ए पॉइंट x इज इक्वल टू 0 क्या होगा? 0 के बराबर होगा। अच्छा भाई 3 निकालते हैं, तो आप बोलोगे सर इस पॉइंट पे निकालते हैं, 3 पॉइंट पे। तो आप बोलोगे सर ये क्या हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर f डैश 3 हो जाएगा लिमिट ऑफ
लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 f ऑफ 3 प्लस h माइनस f ऑफ 3 अपॉन में h। और आप बोलोगे सर 3 प्लस h, f ऑफ 3 प्लस h क्या होगा? अगर मैं इसमें इनपुट डालूं f ऑफ 3 प्लस h, क्या कोई फर्क आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शन है। तो यहां पे तब भी इसका आउटपुट क्या निकलेगा? 3 निकलेगा। तो ये हो जाएगा 3। और क्या मैंने जब 3 डाला तब कुछ फर्क आया? तो आप लोग 3 पे भी 3 ही देगा मेरे को, क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शन है। तो यहाँ पे f ऑफ 3 भी 3 ही होगा, अपॉन में h, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो गया। और ये हो जाएगा मेरा 3 माइनस 3 0, आंसर आ गया मेरा 0। तो यहां पे क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शन था, तो इससे मेरे को एक चीज समझ आ गई कि कांस्टेंट फंक्शन पे जो डेरिवेटिव होता है वो 0 होता है। ये कांस्टेंट फंक्शन का मतलब क्या होता है? यहां पे मेरे y एक्सिस में कोई चेंज ही नहीं आ रहा। जब मेरा y एक्सिस चेंज ही नहीं हो रहा तो मैं स्लोप कैसे निकालूंगा? चेंज इन स्लोप क्या होता है? चेंज इन y एक्सिस अपॉन में चेंज इन x एक्सिस। यहां पे जब y चेंज ही नहीं हो रहा तो चेंज तो 0 हो गया यहां पे। तो इसलिए मेरा पूरा का पूरा डेरिवेटिव भी 0 के बराबर आता है। आपके एनसीईआरटी में कुछ थ्योरम्स दे रखे हैं जो कि आगे हम करने वाले जो सवाल होंगे उसमें इन थ्योरम्स का बहुत ज्यादा यूज होगा। तो इन थ्योरम्स को हम थोड़ा अच्छे से समझेंगे, क्योंकि ये थ्योरम समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी आप आगे आने वाले हर क्वेश्चंस को कर पाओगे। तो बच्चों थ्योरम तो हम समझेंगे ही, लेकिन थ्योरम समझने से पहले हमें दो डेफिनेशंस देखने पड़ेंगे। एक्चुअली डेरिवेटिव्स के दो डेफिनेशंस होते हैं, उसमें से एक डेफिनेशन के बारे में हम पिछले क्लास में समझ चुके हैं। आज हम समझेंगे दूसरे डेफिनेशन के बारे में, लेकिन इन दोनों डेफिनेशन को समझना थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा और मैं यहां पे आपकी कंफ्यूजन दूर करने के लिए खड़ा हूं। तो देखते हैं क्या था वो दो डेफिनेशन और क्या डिफरेंसेस है दोनों के बीच में। तो कल जो हमने पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि जो द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन एट पॉइंट x इज इक्वल टू ए क्या होता था? तो आप बोलोगे सर लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन में h। ये था डेफिनेशन नंबर 1। ये आपके एनसीईआरटी का डेरिवेटिव्स वाला सेक्शन निकालोगे तो उसमें ये है आपका डेफिनेशन नंबर 1। ठीक है, अब मैं आपसे बोलूंगा डेफिनेशन नंबर 2 के बारे में। डेफिनेशन नंबर 2 आपका बुक में ये कहता है f प्राइम x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन में h। तो सर इस दोनों में डिफरेंस क्या है? यहां पे हमने एट ए पॉइंट ए निकाला है, यहां पे एट एक्स निकाला है। इसको कहने का मतलब क्या हुआ सर? तो आप बोलोगे सर इन दोनों में फर्क क्या है? एक ही जैसे लग रहे हैं। नहीं, एक नहीं है। यहां पे आप समझो, जैसे कि हमने एक क्वेश्चन किया था कि f ऑफ x इज इक्वल टू 3x करके एक फंक्शन है, हमें उस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है एट ए पॉइंट, डेरिवेटिव निकालना है एट ए पॉइंट x इज इक्वल टू 2 पे। तो आपने इसका डेरिवेटिव निकाला। यहां पे इसका डेरिवेटिव क्या होगा ये मैंने आपको पिछले क्लास में समझाया था, और उस क्लास का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, आप उसको देखिएगा और समझिएगा, फिर इस क्लास पे आइएगा। तो यहां पे आप बोलोगे सर हमारे पास f डैश या फिर द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट पॉइंट x इज इक्वल टू 2 क्या आया था मेरे पास? पिछले क्लास में 3 आया था। तो ये तो हो गया इससे, ये डेफिनेशन हमने कल समझा था, ये क्या है। अब हम इसको समझते हैं। मैं सेम फंक्शन ले रहा हूं, f ऑफ x इज इक्वल टू 3x ले रहा हूं, f ऑफ x इज इक्वल टू 3x ले रहा हूं। तो इसके हिसाब से f डैश x के हिसाब से क्या आएगा मेरा डेरिवेटिव? तो आप बोलोगे सर लिमिट h टेंड्स टू 0, मैं यहां पे x के जगह पे इनपुट क्या डालूंगा? x प्लस h डालूंगा। तो आप बोलोगे सर यहां पे f ऑफ x 3x था, तो f ऑफ x प्लस x क्या हो जाएगा? 3 इंटू x प्लस h हो जाएगा, माइनस f ऑफ x क्या दे रखा है? 3x दे रखा है, अपॉन में h। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 3x प्लस 3h माइनस 3x अपॉन में h। 3x और 3x कट गया और यहां पे आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 3h अपॉन में h। ये मेरा आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 3, जो कि 3 के बराबर ही होता है। तो आप बोले सर इसमें और इसमें फर्क क्या हुआ? इसमें और इसमें फर्क यही हुआ कि अगर आपने ये फंक्शन ले रखा है और मैंने बोला कि इस फंक्शन के अराउंड क्या निकालो? डेरिवेटिव निकालो, स्लोप निकालो, एट ए पॉइंट निकालो। अगर मैं बोल रहा हूं पर्टिकुलरली एट ए पॉइंट, अगर मैं आपको स्लोप निकालने के लिए बोल रहा हूं एट ए पॉइंट x इज इक्वल टू 2 या एट ए पॉइंट x इज इक्वल टू 3 पे इसका डेरिवेटिव निकालो इस फंक्शन का, तो हम ऐसे करेंगे, तो हमारे पास एक पर्टिकुलर आंसर आएगा। लेकिन जब मैं आपसे बोलूं कि उस पूरे कर्व पे जो f ऑफ x इज इक्वल टू 3x है, उस पूरे कर्व पे अगर मैं बोलूं डेरिवेटिव क्या होगा, उसको एक सिंगल फॉर्मूला ही बना दो, उसको एक रूल ही बना दो, तो उसका जो रूल होगा ना, उसका जो फॉर्मूला होगा, मतलब हर एक पॉइंट उस स्लोप पे लाई करने वाले, इस स्लोप पे लाई करने वाले हर एक पॉइंट का जो डेरिवेटिव आएगा ना, इस स्लोप पे लाई करने वाले हर एक पॉइंट का जो डेरिवेटिव आएगा ना, वो 3 के बराबर ही होगा। चाहे यहां पे मैं x इक्वल टू 2 निकालता,
चाहे यहाँ पे एट ए पॉइंट डेरिवेटिव में एट ए पॉइंट x इक्वल टू 3 निकालता, एट 4 निकालता, आंसर मेरा 3 ही आना था। इस चीज को हम और अच्छे से समझेंगे कुछ क्वेश्चंस के थ्रू। तो यहां पे जो मैंने डेरिवेटिव लिखा हुआ है, आपका जो सेकंड डेफिनेशन था हमारा एनसीईआरटी का, उसके हिसाब से मैंने आपको यहां पे लिख के दिखाया है कि डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट x, कहीं पे भी वो x कहीं पे भी, पूरे कर्व पे वो कहीं पे भी लाइज कर सकता है, तो उसका फॉर्मूला ये होगा, ठीक है, उसका रूल ये होगा। तो आप बोलोगे सर f डैश x को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं। f डैश x को लिखने का एक और तरीका है, वो है d बाय dx ऑफ f ऑफ x। डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x को लिखने का तरीका ये भी है, क्या है, ये भी है। अगर मैं बोलूं आपको f ऑफ x जो है वो y के बराबर है, हमने हमेशा देखा है ग्राफ पे हम y एक्सिस पे हम f ऑफ x को प्लॉट करते हैं, तो यहां पे मैं क्या कर सकता हूं, मैं f ऑफ x के जगह पे dy बाय dx लिख सकता हूं, dy बाय dx लिख सकता हूं। इसको लिखने का एक और तरीका है, इसको लिख सकते हैं कैपिटल D ऑफ f ऑफ x लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, कैपिटल D ऑफ f ऑफ x भी लिख सकते हैं। इस चीज को हम समझ रहे हो, इस चीज को कैपिटल D ऑफ f ऑफ x भी लिख सकते हैं। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि आप डेरिवेटिव निकालो ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट x इज इक्वल टू a, तो आप उस चीज को ना ऐसे ना लिख के आप उसी चीज को लिख सकते हो d बाय dx ऑफ f ऑफ x एट ए पॉइंट a, एट ए पॉइंट a। या आप इसी चीज को लिख सकते हो d ऑफ f बाई dx, df बाई dx एट a। ये मेरे को एक पॉइंट पे x इज इक्वल टू a नाम के एक पॉइंट पे मेरे को अगर डेरिवेटिव निकालना हो तो ऐसे लिखेंगे। तो बच्चों अभी तो हमने ये सीखा कि इसको कैसे डिनोट करते हैं, राइट। तो बच्चों अब हम चलते हैं अपने एग्जांपल नंबर 9 को समझने के लिए कि इस डेफिनेशन से एग्जांपल नंबर 9 को कैसे समझा जा सकता है, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। आपको मैं अच्छे से समझाऊंगा कि जो डेफिनेशन 1 है और डेफिनेशन 2 में क्या फर्क है। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू 10x। ये हमें किसी पॉइंट पे नहीं पता लगाना कि इस पॉइंट पे उस कर्व का डेरिवेटिव क्या होगा, ये नहीं पता लगाना हमें पता लगाना कि f ऑफ पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, किसी पॉइंट पे नहीं, पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव। इसे कैसे करेंगे, तो आप बोलोगे सर जब भी ऐसा क्वेश्चन आना तो ये वाला लगाते हैं। इसका मतलब क्या होगा, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा मेरा f डैश x, मेरे को क्या निकालना है, द डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन एट एनी पॉइंट x ऑन द कर्व, ठीक है। f डैश x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h। तो यहां पे अगर मैं x प्लस h इनपुट डालूंगा इस फंक्शन के अंदर, तो आप बोलोगे सर यहां पे इस क्वेश्चन में f ऑफ x प्लस हो जाएगा ये 10 इंटू x प्लस h हो जाएगा। मैंने इनपुट क्या डाला, मैंने x प्लस h डाला, तो ये हो जाएगा मेरा 10 इंटू x प्लस h माइनस f ऑफ x। अब f ऑफ x यहां पे 10x दे रखा है मेरे को, डिवाइडेड बाय h, ठीक है बच्चों। तो यहां पे ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 10x प्लस 10h माइनस 10x अपॉन में h। तो आप बोलोगे सर यहां पे 10x और 10x कट जाएगा और यहां पे मेरे पास आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 10h अपॉन में h, जहां पे h और h कटा और ये मेरे पास आ गया आंसर 10। तो इसका मतलब है कि इस फंक्शन का अगर मैं डेरिवेटिव निकालना चाहूं किसी भी पॉइंट पे एट x इज इक्वल टू एनी पॉइंट, उसका आंसर हमेशा 10 ही आएगा। ये कांस्टेंट फंक्शन है, ये मतलब इसका डेरिवेटिव जो है ना कांस्टेंट फंक्शन नहीं है, इसका जो डेरिवेटिव है वो कांस्टेंट है। मतलब कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे अगर मैं निकालना चाहूं तो उसका आंसर क्या आएगा, हमेशा 10 ही आएगा उसका आंसर, ठीक है बच्चों। तो बच्चों इस एग्जांपल नंबर 10 में हमें एक फंक्शन दिया गया है f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर और उस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है एट एनी पॉइंट x ऑन द कर्व, ठीक है। तो आप बोलोगे सर इसको कैसे करेंगे, तो इसको लिखेंगे हम f डैश x बराबर, आप बोलोगे सर यहां पे मेरे पास इनपुट क्या डालना है मेरे को, f ऑफ x प्लस h होता है यहां पे हम क्या लिखते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h। आप बोलोगे सर यहां पे जो मेरा f ऑफ x प्लस h होगा, अगर मैं इनपुट x प्लस h डालूंगा इस फंक्शन में तो ये मेरा आउटपुट आ जाएगा x प्लस h का होल स्क्वायर। क्या आ जाएगा, x प्लस h का होल स्क्वायर। तो यहां पे मैं लिखूंगा x प्लस h का होल स्क्वायर माइनस f ऑफ x यहां पे क्या दे रखा है, x स्क्वायर दे रखा है, डिवाइडेड बाय द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस h होता था, ओके। तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 a प्लस b का होल स्क्वायर। तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस x स्क्वायर अपॉन में h। तो आप बोलोगे सर यहां पे x स्क्वायर है और यहां पे x स्क्वायर, दोनों कट जाएंगे। अब मेरे पास क्या बचेगा, तो आप बोलो कि लिमिट h टेंड्स टू 0 h स्क्वायर प्लस 2xh अपॉन में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस h, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि अगर मैं सीधा 0 डाल दूंगा यहां पे h के अंदर तो ऊपर नीचे दोनों ही 0 आ जाएगा, और मैंने बोला था जब भी ऊपर नीचे 0 आ जाए
लिमिट के अंदर, तो हमारा पहला मकसद ये होता है कि ऐसा ना होने दे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर से न्यूमरेटर से एच को कॉमन निकालो। तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, एच अगर मैंने कॉमन निकाला न्यूमरेटर से तो ये हो जाएगा एच प्लस 2x हो जाएगा न्यूमरेटर में, और नीचे क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। ये वाला h और ये वाला h कट जाएगा, तो अब मेरे पास ऊपर क्या बचेगा, तो आप बोलोगे सर ये बचेगा मेरे पास लिमिट h टेंस टू जीरो, h प्लस 2x बचेगा। क्या बचेगा, h प्लस 2x बचेगा। अब अगर मैं इसके अंदर जीरो डालूंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास 0 प्लस 2x, और ये हो जाएगा मेरा 2x। इसका मतलब है कि द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट एनी पॉइंट x इज इक्वल टू क्या होगा, यहां पे 2x होगा। इसका मतलब कि किसी पूरे कर्व पे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर नाम के कर्व पे मैं कहीं पे भी अगर डेरिवेटिव निकालना चाहूंगा तो उस पे ये रूल लगेगा। जैसे कि मान लो मैं निकालना चाहता हूं ए एट एक्स इज इक्वल टू ए पॉइंट 2, मान लो मैं 2 नाम के 2 पॉइंट पे एक्स इज इक्वल टू 2 है एक्स एक्सिस पे, उस पॉइंट पे मैं डेरिवेटिव निकालना चाहता हूं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालना चाहता हूं। तो आप बोलोगे सर इसको ना सीधा यहां पे पुट करो, मेरा डेरिवेटिव आ जाएगा। क्या आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर एफ डैश 2 हो जाएगा मेरा 2 इंटू 2 4। अब मैं बोलना चाह रहा हूं कि एक्स इज इक्वल टू 4 पे निकाल के दिखाओ, तो आप बोलोगे सर इसका हो जाएगा मेरा एफ डैश 4 क्या हो जाएगा मेरा, तो आप बोलोगे सर इसको जगह पे मैं 2 इंटू 4 लिखूंगा तो ये हो जाएगा मेरा 8। तो ये होता है बच्चा इसका मतलब, डेफिनेशन 1 और डेफिनेशन 2 में ये फर्क होता है कि यहां पे आपको पूरे कर्व का ही, पूरे एफ ऑफ एक्स, पूरे फंक्शन का ही डेरिवेटिव मिल जाता है आपको वहां पे। और वहां पे जो हमने एफ डैश ए से पढ़ा था उसमें क्या था, डेफिनेशन 1 में, उसमें हमें बस एक पॉइंट पे अगर वो बोले कि एट ए पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 2 पे डेरिवेटिव निकालो तो हमें उस पॉइंट पे ही डेरिवेटिव मिलता है। समझ रहे हो, यहां पे हमें पूरे कर्व का, पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव मिल गया। हम इसको कॉमनली यूज कर सकते हैं हर पॉइंट के लिए, 2 पे, 4 पे, -1 पे, -3 पे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब हम चलते हैं अपने एग्जांपल नंबर 11 की तरफ। यहां पे हमें निकालना है डेरिवेटिव किसका, एक फंक्शन है जो कि कांस्टेंट फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए, जहां पे ए एक रियल नंबर है। रियल नंबर आपको पता है क्या होता है, कोई भी रैशनल नंबर या इरेशनल नंबर को हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। तो यहां पे अगर मैं इस फंक्शन का एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए का डेरिवेटिव निकालना चाहूंगा तो आप बोलोगे सर ये कुछ ऐसे निकलेगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच, यहां पे एफ ऑफ एक्स प्लस एच, एक्स प्लस एच क्या होगा, आप बोलोगे सर यहां पे एफ ऑफ एक्स प्लस एच भी ए होगा, एफ ऑफ एक्स भी ए होगा, यहां पे कुछ भी इनपुट डाल लो ए ही आएगा मेरा आंसर, तो ये हो जाएगा ए माइनस एफ ऑफ एक्स भी ए होगा डिवाइडेड बाय द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन देम h। ये क्या है मेरा, ये है मेरा f, द डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट x, एट एनी पॉइंट x। तो यहां पे ये हो जाएगा मेरा लिमिट h टेंस टू 0 0 बाय h, लिमिट h टेंस टू 0 0 बाय h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये मेरे को मिल गया मेरा इस फंक्शन के लिए डेरिवेटिव किसी भी पॉइंट पे। द फंक्शन दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट एनी पॉइंट x फॉर दिस फंक्शन, राइट। दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन एट एनी पॉइंट x। मतलब मैं इनपुट चाहे कुछ भी ले लूं, मैं 1 लूं, 2 लूं, 0 लूं, -4 लूं, -5 लूं, जो मेरा डेरिवेटिव आएगा ना इन सब के लिए, इन सब इनपुट्स के लिए, वो यही होगा, 0 ही होगा। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं अपने एग्जांपल नंबर 12 की तरफ। यहां पे हमसे बोला गया है कि डेरिवेटिव निकालो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाय एक्स, एक फंक्शन दे रखा है। तो आप बोलोगे सर यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे अकॉर्डिंग टू अवर दिस फॉर्मूला, दिस रूल, एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच। यहां पे आपको एफ ऑफ एक्स क्या दे रखा है, एफ ऑफ एक्स दे रखा है 1 बाई एक्स, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 1 अपॉन में एक्स प्लस एच हो जाएगा। तो यहां पे मैं लिखूंगा 1 अपॉन में एक्स प्लस एच माइनस 1 अपॉन में एक्स अपॉन में एच आ जाएगा। ठीक है बच्चों, क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा। तो आप बोलोगे सर अगर मैं यहां पे एलसीएम लूंगा तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, एक्स माइनस एक्स प्लस एच अपॉन में एच इंटू एक्स प्लस एच हो जाएगा ये, और यहां पे लिमिट एच टेंस टू 0। ठीक है बच्चों, तो जब मैं ये ब्रैकेट खोलूंगा यहां पे एक्स और ये एक्स कट जाएगा और ऊपर बचेगा मेरे पास लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस एच अपॉन में एच इंटू एक्स प्लस एच। तो आप बोले सर ये ऊपर वाला एच और नीचे वाला एच कट जाएगा, तो अब मेरे पास बचेगा लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस 1 अपॉन में एक्स इंटू एक्स प्लस एच। अब क्या करो, अब आप यहां पे अगर 0 डालोगे तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1 अपॉन में एक्स इंटू एक्स हो जाएगा, जो कि क्या होता है -1 अपॉन में एक्स स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये आ गया मेरा द फंक्शन, द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन फॉर एनी पॉइंट एक्स।
ठीक है, ये आ गया मेरा डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। कैसे लिखूंगा, एफ डैश एक्स भी लिख सकता हूं इसको मैं, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं डी ऑफ एफ ऑफ एक्स बाय डी एक्स भी लिख सकता हूं इसको मैं, वो मेरी मर्जी है। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब है अगर ये मेरा एक फंक्शन है और अगर मैं इसमें डिफरेंट इनपुट्स लूं, मैं मान लेता हूं मेरे को डेरिवेटिव निकालना है x इज इक्वल टू 4, मैं मान लेता हूं मेरे को डेरिवेटिव निकालना है x इज इक्वल टू 4, तो यहां पे आप बोलोगे सर इस पॉइंट पे मेरा क्या डेरिवेटिव होगा, तो आप क्या करो, सिंपली इस 4 को यहां पे पुट करो, ये हो जाएगा -1 अपॉन में 4 का स्क्वायर 16, ये रहा। तो ये आ गया मेरा डेरिवेटिव इस पॉइंट पे भी। तो ये कॉमन रूल निकाल दिया मैंने सबके लिए, इस फंक्शन के लिए मैंने कॉमन रूल निकाल दिया, ये सब पॉइंट्स पे एप्लीकेबल होगा, चाहे मैं x इक्वल टू 4 लूं, चाहे मैं x इक्वल टू 2 लूं, चाहे मैं x इक्वल टू -4 लूं, ये सब चीजों पे एप्लीकेबल होगा। तो बच्चों अब हम यहाँ पे कुछ रूल सीखेंगे डेरिवेटिव्स के। आप मान लो कि हमारे पास दो फंक्शन है, एक है मेरे पास f ऑफ x, एक है मेरे पास g ऑफ x। ठीक है बच्चों, और इन दोनों फंक्शन का जो इनपुट है, यानी कि तो सेट है, डोमेन का जो सेट है, वो दोनों के लिए कॉमन है, कॉमन सेट ऑफ डोमेन है दोनों के लिए। अब मैं अगर आपसे बोलूं, अगर मैं चाहता हूं कि यहां पे मैं चाहता हूं कि द डेरिवेटिव ऑफ सम ऑफ टू फंक्शंस, द डेरिवेटिव ऑफ सम ऑफ टू फंक्शन, तो इसको कैसे लिखेंगे, आप बोलोगे सर d अपॉन dx द डेरिवेटिव ऑफ सम ऑफ टू फंक्शन f ऑफ x प्लस g ऑफ x। इसका मतलब क्या होगा, तो आप बोलोगे सर इसी चीज को हम कैसे लिख सकते हैं, द सम ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ टू फंक्शन लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, द सम ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ टू फंक्शन, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, द सम ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ टू फंक्शन भी लिख सकते हैं। अब सेकेंड रूल क्या होगा, जैसे यहां पे मैंने बोला था कि ये क्या था, डेरिवेटिव्स ऑफ द सम ऑफ टू फंक्शन था, अगला मैं बोल रहा हूं द डेरिवेटिव ऑफ द डिफरेंस ऑफ टू फंक्शंस। द डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंस ऑफ टू फंक्शंस का फॉर्मूला क्या होगा, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा द डिफरेंस ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ द फंक्शन, द डिफरेंस ऑफ द डेरिवेटिव्स ऑफ द फंक्शन, द डिफरेंस ऑफ द डेरिवेटिव्स ऑफ द फंक्शन। और हमारा थर्ड रूल है प्रोडक्ट रूल। थर्ड रूल क्या कहता है, अगर दो फंक्शंस का अगर मैं प्रोडक्ट कर देता हूं, तो डेरिवेटिव्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन f ऑफ x इंटू g ऑफ x क्या होगा, तो आप बोले सर इस चीज को लिखने का ना, अब डायरेक्टली अब देखना इसमें थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, आप पहले क्या करो, g ऑफ x को बाहर रखो, इनटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x प्लस, अब जिसको बाहर रखा था अब उसका करना है, और f ऑफ x को बाहर रखो। अब f ऑफ x को बाहर रखा आपने, और अब g ऑफ x का डेरिवेटिव निकाला इनटू द डेरिवेटिव ऑफ g ऑफ x। आइए बच्चों समझ बात, इजी है ना। ऐसे ही हमारे पास एक क्वोशिएंट रूल होगा, क्वोशिएंट रूल में भी डिफरेंट होगा, ऐसा डायरेक्टली आप ऊपर नीचे डेरिवेटिव लगा के सेपरेट करके नहीं लिख सकते, इसमें थोड़ा अलग होगा। क्या अलग होगा कि इसमें लिखना पड़ेगा हमें d बाई डी एक्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x डिवाइडेड बाई g ऑफ x क्या होगा, तो आप बोलोगे सर यहां पे हम इसे कैसे लिखेंगे, तो आप बोलोगे सर जैसे हमने यहां लिखा था ना वैसे ही g ऑफ x इंटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x अपॉन में ये d ऑफ x माइनस, अब देखिए प्लस था ना, आपको पता है हम मल्टीप्लिकेशन में हमेशा ऐड करते हैं चीजों को नीचे करते हैं, और डिवीजन में हम हमेशा सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन आ गया इनटू, अब g ऑफ x बाहर रखा था, अब f ऑफ x को बाहर रखो, पहले g ऑफ x बाहर था, अब f ऑफ x बाहर आ जाएगा इनटू डेरिवेटिव ऑफ g ऑफ x अपॉन में g ऑफ x का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा मेरा, ये था मेरा प्रोडक्ट रूल, ये था मेरा क्वोशिएंट रूल। ठीक है बच्चों, ये हमारा काम आएगा क्वेश्चन करते वक्त। तो क्वेश्चन करते वक्त कभी प्रोडक्ट रूल या हमें क्वेश्चन रूल लगाना पड़े तो क्या हम इतना बड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा हमें, तो इसके लिए हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। हम क्या करते हैं, हम f ऑफ x को ना u मान लेते हैं, f ऑफ x को u मान लेते हैं, क्योंकि अल्फाबेट इंग्लिश अल्फाबेटिक ऑर्डर में भी u पहले आता है, तो f ऑफ x u है और g ऑफ x को मैं v मान रहा हूं। क्या मान रहा हूं, v मान रहा हूं। और आपको क्या करना है, आपको d बाय dx ऑफ f ऑफ x को क्या मानना है, आपको मानना है u डैश या u प्राइम बोलो। ऐसे ही d बाय dx ऑफ g ऑफ x, मतलब डेरिवेटिव ऑफ g ऑफ x को क्या मानोगे आप v प्राइम या v डैश मानो। क्या मानोगे, v प्राइम या v डैश मानोगे आप। ठीक है बच्चों, तो यहां पे अगर मैं इस थर्ड और फोर्थ फॉर्मूले को रीराइट करूंगा तो कैसे रीराइट कर पाऊंगा, तो आप बोलोगे सर ये थर्ड वाला मेरा फॉर्मूला बन जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ u इंटू v। क्या हो जाएगा ये, तो आप बोलोगे सर सबसे पहले हम क्या करते थे, v को बाहर रखते थे, तो v को बाहर रखा और u का डेरिवेटिव निकाला, तो u का डेरिवेटिव u डैश हो गया, प्लस अब हमने क्या करा, अब हमने u को बाहर रखा और v का डेरिवेटिव निकाला, खत्म। देखो इतनी बड़ी चीज मैंने सिंप्लीफाई करके इस फॉर्मेट में लिख दिया।
ऐसे ही अगर मैं फोर्थ फॉर्मूले को भी शॉर्ट कर दूं तो ये हो जाएगा सर डी बाई डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स था, इसका मतलब यू बाई वी था। कैसे लिखेंगे इसी चीज को, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा जैसे यहां पे लिखा है ना, बस बीच में माइनस, न्यूमरेटर में तो जैसे यहां पे लिखा है वैसे ही, और बीच में माइनस, अपॉन में जी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर मतलब वी का होल स्क्वायर, ये रहा। तो जब भी आप क्वेश्चन करो तो आप ऐसे इस चीज को रट लो और इस चीज को अप्लाई कर लेना फिर क्वेश्चंस में डायरेक्टली। तो हम यहां पे क्या करेंगे, एक थ्योरम समझेंगे, थ्योरम 6। उस थ्योरम 6 तक पहुंचने से पहले हम दो क्वेश्चंस को समझते हैं। सबसे पहले मैं बोलूंगा कि मेरे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। अगर मैं इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना चाहूंगा तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा मेरा एफ डैश एक्स बराबर हो जाएगा सर लिमिट एच टेंड्स टू 0 एक्स प्लस एच माइनस एक्स अपॉन में एच, ये एक्स कट जाएगा तो आप बोलोगे सर ये आ जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 एच अपॉन में एच कट जाएगा तो ये आ जाएगा मेरा 1। तो आपने बोला सर अगर मेरा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है तो इसका मतलब मेरा डेरिवेटिव क्या आता है, 1 आता है। इसको और कैसे लिख सकते हैं, इसको डी ऑफ एफ ऑफ एक्स अपॉन में डी एक्स क्या आ गया मेरा, यहां पे 1 आया। क्यों आया, क्योंकि यहां पे आपका एफ ऑफ एक्स बराबर क्या था, एक्स था। तो आपने लिखना है यहां पे dx अपॉन dx हमेशा क्या होता है, 1 के बराबर होता है। क्या होता है, 1 के बराबर होता है। हमने यहां पे प्रूव कर दिया, ठीक है। अब इसका यूज क्या होगा, इसका यूज क्वेश्चनों में कैसे करेंगे हम, तो आप बोलोगे सर जैसे कि मान लो यहां पे ये सेकंड क्वेश्चन मान लो इसको, तो ये मेरा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 15x है। तो आप बोलोगे मेरे को इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है, तो आप बोलोगे सर एफ डैश एक्स हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 15 इंटू एक्स प्लस एच माइनस 15x अपॉन में h। आप बोल रहे हो सर यहां पे 15 कॉमन है, तो 15 दोनों में कॉमन है तो 15 को बाहर निकालो, तो ये मेरा आ गया 15 बाहर। आपने बोला सर ये हो गया मेरा लिमिट h टेंड्स टू 0 x प्लस एच माइनस x अपॉन में h, ठीक है। ये क्या चीज है जो आप ये देख रहे हो ना यहाँ पे, ये क्या चीज है, ये जो x था यहाँ पे ये क्या चीज है, तो यहाँ पे ये x एफ ऑफ एक्स ही था। ये जो एफ ऑफ एक्स था इसका डेरिवेटिव क्या आया था, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स का डेरिवेटिव जब 1 आया था तो यहाँ पे भी इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 15 इंटू 1। क्या हो जाएगा इसका आंसर, 15 इंटू 1, जो कि क्या होता है 15 ही होता है। यहाँ पे देखो x और x कट जाएगा, वापिस h बाई h आएगा जो कि 1 के बराबर ही होगा। तो हमेशा याद रखो कि जब भी आपको डेरिवेटिव निकालना हो, 15x था यहाँ पे, इसको मैं और कैसे कर सकता हूं, तो आपने बोला सर यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या था, 15x था यहाँ पे, तो मैंने बोला इसको प्रोडक्ट रूल से करो। यहाँ पे दो टर्म है, एक 15 है और एक x है, तो यहाँ पे मैंने 15 को क्या करा, सबसे पहले मैं किसको करूंगा, तो आप बोलोगे सर ये मेरा हो जाएगा एफ ऑफ एक्स, ये हो जाएगा मेरा जी ऑफ एक्स को बाहर रखा। अब मैंने 15 का डेरिवेटिव निकाला, तो आपने बोला सर 15 का डेरिवेटिव क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ 15। यार एक बात बताओ, क्या आप 15 नाम पे कोई फंक्शन का आप डेरिवेटिव निकाल सकते हो? 15 तो एक कांस्टेंट फंक्शन है ना, तो कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे निकल सकता है, क्योंकि हर इनपुट पे, हर सेट ऑफ डोमेन पे मेरा जो एफ ऑफ एक्स आएगा वो 15 ही आएगा, तो कोई चेंज ही नहीं हो रहा होगा मेरा वाई एक्सिस में मेरा कोई चेंज ही नहीं हो रहा होगा। 15 एक ऐसा ग्राफ बनेगा जहां पे जो मेरा 15 वाला जो लाइन होगा ना वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। तो हर एक पॉइंट पे, हर एक इनपुट पे जो मेरा एफ ऑफ एक्स आएगा वो क्या आएगा, 15 आएगा। तो यहाँ पे जो डिफरेंस निकालते हैं ना, ये डिफरेंस बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो यहाँ पे प्लस और क्या करते थे हम, अब हमें 15 को बाहर रखना है इनटू इसका डिफरेंशिएशन dx बाई dx, डी ऑफ एक्स बाई एक्स, ठीक है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे ये तो आपने अभी बताया किसके बराबर हो गया, 0। ये हो जाएगा x इंटू 0 प्लस 15 इंटू 1, x इंटू 0 प्लस 15 इंटू 1, dx बाई dx। अभी समझाया कि dx बाई dx क्या होता है, तो ये हो जाएगा मेरा आंसर 15। क्या हो जाएगा 15, क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर 15, आप खुद देख सकते हो। तो बस मैं समझा रहा हूं, ये क्यों समझा रहा हूं भैया, ये तो अभी टीजर है, अभी हम ट्रेलर पे आएंगे, और ट्रेलर पे आने के बाद मूवी तो अभी पूरी की पूरी एक्सेस बची हुई है, उस पर देखेंगे हम। तो ये हो गया हमारा थ्योरम। तो ये तो हमने समझ लिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पे कैसे हमारा डेरिवेटिव काम करता है। तो ये थ्योरम क्या कहता है, थ्योरम ये कहता है अगर मेरा एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है जो कि x की पावर n है, मतलब x की कोई भी पावर है, x क्यूब, x की पावर 4, x की पावर 5, कोई भी पावर है, तो जो मेरा f डैश x होगा ना, f डैश x बोलो, या फिर dy बाई dx बोलो, या फिर d ऑफ f ऑफ x बाई dx बोलो, ये हमेशा पता है क्या होगा, ये होगा n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। क्या होगा ये,
n इंटू एक्स की पावर n माइनस n। तो आप कहोगे सर ये ना कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, कहीं लिमिट्स में सर आपने पढ़ाया था ये वाला, ये ऐसा क्यों लग रहा है हमें? तो ऐसा इसलिए लग रहा है, तो वहां पे क्या होता था, वहां पे बोलते थे हम लिमिट x टेंड्स टू a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन में x माइनस a किसके बराबर होता था, n इंटू a की पावर n माइनस 1 होता था। उसको इससे कंफ्यूज मत करो, ये बिल्कुल अलग है और वो बिल्कुल अलग है। ठीक है बच्चों, तो अब आप बोलोगे सर इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ा समझाओ हमें। तो अगर मैं आपसे बोलता हूं f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो आप बोलोगे सर इसे हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं x इंटू एक्स लिख सकते हैं, इसको x इंटू एक्स लिख सकते हैं। अब अगर आपने x इंटू एक्स लिखा है यहाँ पे, तो आप प्रोडक्ट रूल लगा सकते हो, जो ये कहता है पहले x को बाहर रखो, f डैश x क्या होगा, सबसे पहले एक x को बाहर रखो और दूसरे वाले x का डिफरेंशिएशन करो, या डेरिवेटिव निकालो, प्लस दूसरे वाले x को बाहर रखो और पहले वाले x का डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव निकालो। तो आप बोलोगे सर ये dx बाई dx और dx बाई dx कट जाएगा और ये x प्लस x क्या आ जाएगा, x प्लस x आ जाएगा। तो यहां पे आपको मिला f डैश x इज इक्वल टू 2x। तो आप खुद देखो यहाँ पे, जब आपके पास यहाँ पे x की पावर 2 था, क्या था, x की पावर 2 था, तो ये 2 कहां पे आ गया, ये यहां पे आ गया। तो ऐसे ही यहाँ पे x की पावर n था, तो ये n कहां पे आ गया, n यहां पे आ गया। अब देखो यहाँ पे x की पावर 2 थी, लेकिन जब मैंने डेरिवेटिव निकाला तो x की पावर वो 2 से 1 घट गया। तो यहां पे वैसे ही जैसे यहाँ पे x की पावर n था, तो यहां पे x की पावर n में से 1 घट गया, पावर 1 घट गया। तो ऐसे ही अगर मैं आपसे बोला अगर f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब होगा ना, तो आपका जो f डैश x होगा आप कैसे निकालोगे? तो आप बोलोगे सर जैसे यहाँ पे पावर 3 है, तो उस 3 को मैं यहाँ पे लिखूंगा इनटू अब x की पावर क्या हो जाएगा सर, 3 से 1 घट जाएगी, तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बात आ रही है समझ अच्छे से? तो बच्चों अभी जो हमने थ्योरम पढ़ा है, इस थ्योरम का यूज करके हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा एग्जांपल नंबर 13 है, ये ऊपर लिखा हुआ और नीचे लिखा हुआ एग्जांपल नंबर 14 है। तो सबसे पहले हम एग्जांपल नंबर 13 करेंगे। एग्जांपल नंबर 13 कैसे होगा? तो आप बोलोगे सर यहाँ पे मेरे को f ऑफ x दे रखा है 6x टू द पावर 100 माइनस x टू द पावर 55 प्लस x। ठीक है, तो आप बोलोगे सर इसमें f डैश x कैसे निकालेंगे? तो आपने बोला सर यहाँ पे f डैश x कुछ ऐसे निकलेगा, जैसे आपने बोला सबसे पहले 6 इंटू एक्स की पावर 100, तो ये क्या होगा? तो आप बोलोगे सर इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे 6 तो है, वो तो उसको बाहर ही रखो, वो एक कांस्टेंट नंबर है, वो एक कांस्टेंट वैल्यू है, x की पावर 100। तो मैंने आपको ये बोला था जब भी आपको x की पावर कुछ दिख जाए 100 या 150 या 200 कुछ भी दिख जाए, तो इस पावर को यहां रखो, डेरिवेटिव निकालते टाइम इस पावर को यहां रखो, x लिखो और इस पावर में से एक कम कर दो। तो ये हो जाएगा इसका, अगर मैं डेरिवेटिव निकालूंगा इस पार्ट का, तो ये हो जाएगा मेरा 600 x की पावर 99 माइनस, अब देखो यहाँ पे x की पावर 55 है, अगर मैं x की पावर 55 का डेरिवेटिव निकालूंगा तो आप बोलोगे सर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा मेरा 55 को मैं यहां लिखूंगा और ये हो जाएगा x और पावर में से एक कम, 55 x की पावर 4 माइनस 55 x की पावर 54 होगा कि नहीं होगा? अब आपने बोला सर ये x की पावर 1 है, x की पावर 1 पे क्या होता है? तो आप बोला सर कि ये x की पावर 1 है, सिर्फ x लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपको पता ही है कि डेरिवेटिव जब हम निकालते हैं dx बाई dx का तो 1 आता है, इसमें से देखना है तो इसमें से देखो कैसे होगा। यहाँ पे x की पावर 1 है, तो इस 1 को मैंने यहाँ पे लिखा और x की पावर में से एक घटा दिया, तो ये हो जाएगा 1 इंटू एक्स की पावर 0, जो क्या होता है, जो 1 के बराबर होता है। तो बच्चों अगर मेरा फंक्शन x है, अगर मेरा फंक्शन x है, तो इस x का डेरिवेटिव कैसे निकलेगा? अभी आपको मैंने यही चीज थोड़ी देर पहले समझाया था कि इसका डेरिवेटिव कैसे निकलेगा। आप बोलोगे सर ये हो जाएगा मेरा, अगर f ऑफ x x है, तो आप बोलोगे सर d ऑफ f ऑफ x अपॉन में dx हो जाता है मेरा dx अपॉन में dx, जो कि बराबर होता है मेरे 1 के। तो ये क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो आगे मेरा आंसर ये रहा, मैंने डेरिवेटिव निकाल दिया, इससे आगे सॉल्व नहीं होगा। मतलब ये फॉर्मूला है, अगर आपको यहाँ पे डेरिवेटिव निकालना है इस फंक्शन का एट एनी पॉइंट 1, एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू 2, एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू 3, तो वहां पे आप क्या करोगे, यहाँ पे x की जगह पे इनपुट को डालते जाओ और आपका आंसर आता जाएगा, आपका डेरिवेटिव आता जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 14 की तरफ। तो एग्जाम्पल नंबर 14 में मेरा फंक्शन ये दे रखा है f ऑफ x इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस अप टू x की पावर 50, और हमें यहां पे डेरिवेटिव निकालना है, हमें दे रखा है, डोमेन दे रखा है, इस इनपुट पे, इस डोमेन पे, इस पे मेरे को क्या निकालना है, अपना डेरिवेटिव निकालना है। इस पॉइंट पे मेरे को x इज इक्वल टू a नाम के एक पॉइंट पे हमें इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम उसके लिए क्या करेंगे, आप लोग सर हम f डैश x निकालेंगे। तो f डैश x क्या होगा? तो आपने बोला सर यहाँ पे अगर हम इसको स्प्लिट करेंगे ना, तो आपने बोला सर यहाँ पे इसको मैं ना d बाई डी एक्स ऑफ
पूरा इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं इसका डेरिवेटिव प्लस इसका डेरिवेटिव प्लस इसका डेरिवेटिव प्लस इसका डेरिवेटिव प्लस अप टू इसका डेरिवेटिव। ठीक है, ऐसे में स्प्लिट करके लिख सकता हूं। तो यहां पे अगर मैं आपसे बोलूंगा ये डी ऑफ 1 अपॉन में dx क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये कांस्टेंट फंक्शन है, मतलब अगर मेरा जो f ऑफ x है वो 1 के बराबर है, तो इसका मतलब अगर मैं कोई भी इनपुट डालूं तो कोई भी इनपुट डालने पे जो मेरा आउटपुट आएगा वो 1 के बराबर ही आएगा। तो यहां पे मैं कह सकता हूं इसका जो डेरिवेटिव होगा, क्योंकि चेंज इन वाई एक्सिस 0 होगा, तो मेरा डेरिवेटिव ऑटोमेटिकली ये चेंज जो है ऊपर वाला जो चेंज है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों वैल्यूज ही सेम आएंगी। मेरा f ऑफ x प्लस एक्स भी 1 होगा, f ऑफ x भी 1 होगा, तो यहां पे जब मैं डिफरेंस निकालूंगा तो 0 आ जाएगा, तो उसका मतलब ये 0 के बराबर होता है। क्या होता है, ये 0 के बराबर होता है। तो आगे भी ऐसे ही होगा, डी ऑफ एक्स अपॉन में डी ऑफ एक्स लिखोगे आप, फिर लिखोगे डी ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में डी एक्स लिखोगे आप, फिर ऐसे करते 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 आप डी ऑफ एक्स की पावर 50 अपॉन में डी ऑफ एक्स लिखोगे, डी एक्स लिखोगे आप। तो यहां पे इसे जो कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप बोलोगे सर ये तो मेरा 0 हो गया, प्लस dx बाई डी एक्स 1 हो गया, प्लस आप बोलोगे सर एक्स स्क्वायर, देखो x की पावर n पे अगर मेरा f ऑफ x, अगर मेरा f ऑफ x x की पावर n है तो मेरा डेरिवेटिव क्या आता है, तो आप बोलोगे n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। तो यहां पे एक्स स्क्वायर अगर मेरा फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर ये स्क्वायर जो है वो 2 में यहां लिख दूंगा, x की पावर में से एक कम कर दो, 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। प्लस अब देखो अगर एक्स क्यूब भी था यहाँ पे, मैंने बोल दिया कि यहाँ पे एक्स क्यूब भी था, तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू एक्स की पावर 3 में से एक कम पावर जो 2, यहाँ पे देखो प्लस अप टू कहां तक जाएगा, तो आप बोलोगे सर 50 में लिख दूंगा और x की पावर 49 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x की पावर 49 हो जाएगा। अब ये आ गया मेरा f डैश x आ गया, क्या आ गया f डैश x। लेकिन हमें f डैश x नहीं, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है f डैश 1, हमें निकालना है डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट 1। तो यहां पे f डैश 1 हो जाएगा मेरा 1 प्लस 2 इंटू एक्स की जगह पे 1 डालोगे, प्लस 3 इंटू 1 के स्क्वायर प्लस अप टू 50 इंटू 1 की पावर 49। ठीक है बच्चों, तो आप बोलेंगे सर ये और कुछ नहीं है, सिंपली क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस अप टू 50 हो जाएगा। तो ये एक्चुअली में है क्या, दिस इज सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। तो आपको पता है कि सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2। तो यहां पे आप देखो यहाँ पे कितने सारे n है, तो आप बोलोगे सर 1 से लेके 50 तक 50 नंबर्स होते हैं, तो मेरा n यहाँ पे क्या है 50 है, n क्या है यहाँ पे मेरा 50 है, तो इसका आंसर हो जाएगा सर 50 इंटू 50 प्लस 1, 50 प्लस 1 51 होता है अपॉन में 2, तो ये हो जाएगा 25 इंटू 51, 25 इंटू 51, और 25 इंटू 51 क्या होता है, आप बताओ 25 इंटू 51 क्या होता है। 51 को मैं लिखता हूँ 50 प्लस 1 लिख सकता हूँ, 51 को मैं लिख सकता हूं 50 प्लस 1, 25 इंटू 50 कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 1250 हो जाएगा। 1250 में अगर मैं 25 को ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा 1275। क्या हो जाएगा 1275। तो ये आ गया मेरा डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन एट अ पॉइंट x इज इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों, अब हम समझते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 15 और 16 को, जिसमें 16th वाला बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि वो अपने आप में भी एक थियरम होगा। तो अब यहां पे देखना, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1/x, पहला एग्जांपल नंबर 15। तो यहां पे अगर मैं f डैश x निकालना चाहूंगा तो आप बोलोगे सर यहां पे f डैश x क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर यहां पे इसी चीज को मैं लिखता हूं d ऑफ x प्लस 1 अपॉन में x अपॉन में dx लिखता हूं मैं इसी चीज को। तो आप बोलोगे सर ये कुछ इस फॉर्मेट का लग रहा है, u अपॉन v, देखो d बाई dx ऑफ u अपॉन v। इस केस में हम क्या करते हैं, तो आपने बोला सर अगर मैं यहां पे u को x प्लस 1 मान लूं तो u डैश क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर u डैश मतलब इसका डेरिवेटिव निकालोगे। इसका डेरिवेटिव कैसे निकालोगे, इसका डेरिवेटिव प्लस इसका डेरिवेटिव, इस u का डेरिवेटिव क्या होगा, तो आप बोलोगे x का डेरिवेटिव प्लस 1 का डेरिवेटिव। आपको पता है अगर मैं x का डेरिवेटिव निकालूंगा तो ये dx बाई dx आ जाएगा, प्लस अगर मैं 1 का डेरिवेटिव निकालूंगा तो 1 का डेरिवेटिव d ऑफ 1 बाई dx आ जाएगा। आपको पता है कि ये dx बाई dx क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा मेरा 1। ठीक है, तो आपके पास u डैश आ गया 1। अब आपने बोला सर v, यहां पे मैं v को मान लेता हूं x के बराबर, तो मेरा v डैश क्या आएगा, तो आपने अभी अभी देखा कि dx अपॉन में dx क्या होता है, dx अपॉन में dx क्या होता है, तो आप बोलोगे सर ये मेरा होता है 1, ये क्या होता है 1। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं, इसको ऐसे लिखूंगा मैं, d ऑफ मैंने नीचे वाले को बाहर रखा, ये u था ये v था, v को बाहर रखा, d बाय dx ऑफ x प्लस 1 माइनस अब x प्लस 1 को बाहर रखूंगा, माइनस इंटू d बाई डी एक्स ऑफ x करूंगा,
अपॉन में नीचे वाले का स्क्वायर। नीचे वाला क्या था मेरा, नीचे वाला x था, तो यहां पे मैं लिख दूंगा x का स्क्वायर। ठीक है, आ रही है बात समझ। आपने इसी चीज को यहां पे रिलेट किया हुआ है, आपने x को v माना हुआ और x प्लस वन को u माना हुआ, तो ये हो जाएगा आप v इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ u माइनस u इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ v अपॉन में किसका स्क्वायर, v का स्क्वायर। तो आप बोलोगे सर यही चीज क्या होती है, v इंटू यू डैश माइनस u इंटू वी डैश अपॉन में v का स्क्वायर। तो आप बोलोगे सर यहां पे मेरे पास v क्या मिला, मेरे को v मेरे को मिला यहां पे x इंटू यू डैश क्या है, यू डैश आपने बोला सर 1 है, माइनस u क्या है, आपने बोला सर u तो x प्लस वन है, तो u मैंने x प्लस वन लिख दिया, इनटू v डैश क्या है, तो आप बोलोगे v डैश मेरे को 1 मिला है, v प्राइम मेरे को 1 मिला है, अपॉन में v का स्क्वायर। v का स्क्वायर क्या होगा, तो आप बोलोगे सर v तो x है, तो x का स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा। अब हम इसे कैसे करेंगे, तो आप बोलोगे सर ये कुछ ऐसे हो जाएगा, x माइनस वन अपॉन में x का स्क्वायर, x और x कट जाएगा तो ये आ जाएगा -1 अपॉन में x का स्क्वायर, क्या आ जाएगा -1 अपॉन में x का स्क्वायर, इसका आंसर आ जाएगा। अब हम चलते हैं अपने एग्जांपल नंबर 16 की तरफ। स्पेस नहीं है तो मैं इस क्वेश्चन नंबर 15 को पहले मिटाऊंगा, उसके बाद 16 को करूंगा। तो यहां पे 16th एग्जांपल में मेरे को f ऑफ x क्या दे रखा है, मेरे को f ऑफ x दे रखा है sin x के बराबर। अगर मैं आपसे बोलूं कि f प्राइम x निकालो या डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x निकालो, तो आप बोलोगे सर इसको हम लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0। अगर मैं इनपुट क्या डालूं, x प्लस h डालूंगा इस फंक्शन में, तो ये हो जाएगा sin x प्लस h, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, माइनस f ऑफ x क्या है, f ऑफ x sin x ही है, तो यहां पे sin x अपॉन में h। अब बोल दो सर h डाल दो डायरेक्टली, गेम खत्म। h नहीं डाल सकते क्योंकि अगर आप यहां पे h डाल दोगे तो नीचे 0 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ सकता। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब हम देखा कि मैंने यहां पे देखा कि ये sin a माइनस sin b के फॉर्मेट में आ गया ये, और sin a माइनस sin b क्या होता है, तो आप बोलोगे सर sin a माइनस sin b होता है, क्या होता है sin a माइनस sin b, sin a माइनस sin b होता है 2 cos a प्लस b बाई 2 इंटू sin a माइनस b बाई 2। तो यहां पे मैं लिखूंगा लिमिट h टेंड्स टू 0 2 cos a प्लस b बाई 2, मतलब इन दोनों को जोड़ना है, दोनों एंगल को जोड़ना है, x प्लस h प्लस x डिवाइडेड बाई 2 इनटू sin a माइनस b बाई 2। अब दोनों घटाना है, दोनों एंगलों को, तो आप बोलोगे सर x प्लस h माइनस x बाई 2 हो जाएगा, ये डिवाइडेड बाई h आ जाएगा, क्या आ जाएगा, डिवाइडेड बाई h आ जाएगा। तो आप बोलोगे सर यहां पे ये दोनों x जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा मेरा लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 2 cos h प्लस 2x अपॉन में 2 आ जाएगा, और यहां पे मेरा आ जाएगा sin x और x कट गया और ये आ जाएगा मेरा h बाई 2, और नीचे एक h है मेरे पास, क्या है मेरे पास, एक h है। तो आप यहां पे कुछ तो देख पा रहे हो, आप यहां पे कुछ देख पा रहे हो, मैं यहां पे नजर एकदम बाज की जैसी होनी चाहिए। तो यहां पे आप अगर ध्यान से देखोगे आपको एक चीज दिख रहा होगा, ये वाला, ये देखो, ये दिख रहा है आपको, इससे कितने सारे क्वेश्चंस हमने लिमिट्स में कर लिए। तो यहां पे आप क्या करो, आपने देखा कि यहां पे लिमिट, इसको पहले स्प्लिट करो, तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 cos h प्लस 2x अपॉन में 2 इनटू लिमिट h टेंड्स टू 0 2 इंटू साइन h बाई 2 अपॉन में h। मैंने ऐसे क्यों स्प्लिट करा, क्योंकि मैंने आपसे बोला था कि जब भी आपको ऐसा लिखा दिखे लिमिट ऑफ साइन x अपॉन में x, तो यहां पे x टेंड्स टू 0 होना चाहिए, इक्वल टू क्या होता है, 1 के बराबर होता है। तो आप देखो यहां पे एंगल क्या है, यहां पे एंगल x है, डिनोमिनेटर में भी x है और लिमिट में भी x है, तो यहां पे भी एंगल क्या है, h बाई 2 है, तो डिनोमिनेटर में भी एंगल h बाई 2 आना ही चाहिए यहां पे, लेकिन यहां पे है नहीं, यहां पे क्या है, यहां पे h लिखा हुआ है, तो इसको h बाई 2 बनाओ। कैसे बनाएंगे, तो आप बोलोगे सर यहां पे मैं h बाई 2 लिख दूंगा इसको, और यहां पे मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। मैं यहां पे h बाई 2 को h बाई 2 बनाने के लिए h को 2 से डिवाइड करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। आप बोलोगे सर ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल हो गया। अब समझे मैंने 2 को इसके साथ ना रखते हुए इसके साथ क्यों रखा, क्योंकि मुझे पता था कि ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर अब मेरे पास कुछ ऐसा आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 cos h प्लस 2x डिवाइडेड बाई 2 इनटू, अब ये देखो लिमिट h, यहां पे क्या है, h टेंड्स टू 0 है, यहां पे क्या है, h टेंड्स टू 0 है। मैंने बोला कि मेरा एंगल जो होता है वही मेरा यहां पे लिमिट होता है, तो h को h बाई 2 बना दो। तो मैंने जब h को h बाई 2 बनाया, मैंने यहां पे 2 से डिवाइड किया, तो यहां पे भी 2 से डिवाइड करूंगा, 0 को 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो यहां पे h बाई 2 टेंड्स टू 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लिमिट h बाई 2 टेंड्स टू 0 साइन h बाई 2
अपॉन में h/2। ये एक्चुअली में होता क्या है, ये 1 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है ये 1 के बराबर होता है। तो यहां पे आप लिखोगे, ये तो 1 हो गया, ये क्या हो गया 1 हो गया, इसका गेम खत्म। अब यहां पे सिर्फ ये बचा, लिमिट h टेंड्स टू 0 cos ऑफ h प्लस 2x अपॉन में 2। आपने बोला सर ये h को आप पुट करो यहां पे, तो ये आ जाएगा मेरा cos 2x अपॉन में 2, 2 और 2 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा cos x। इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चों कि f ऑफ x अगर sin x है तो मेरा f डैश x जो होगा ना वो क्या होगा, f डैश x बोलो या फिर d ऑफ sin x बाई x बोलो, बाई dx बोलो। ये क्या होगा, ये मेरा होगा cos x के बराबर। क्या होगा, cos x के बराबर। आई बात समझ। तो ये है हमारा एग्जांपल नंबर 17। हमें f ऑफ x इक्वल टू tan x दिया हुआ है, हमें निकालना है डेरिवेटिव इस फंक्शन का। कैसे निकालेंगे, तो आप बोलोगे सर यहां पे क्या करना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा इसको f प्राइम x बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 tan x प्लस h। आपने बोला सर मैं जब x प्लस h इनपुट डालूंगा तो ये क्या हो जाएगा मेरा फंक्शन tan x प्लस h माइनस f ऑफ x। क्या है यहां पे, f ऑफ x tan x है यहां पे, अपॉन में h क्या आएगा, h आएगा। ठीक है बच्चों, तो आप बोलेंगे सर यहां पे ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 में tan x प्लस h माइनस tan। अब देखो हमें साइन के हमें पता चल गया कि जो हमारा ये होता है, क्या होता है, अगर f ऑफ x sin x के बराबर होता है, f ऑफ x अगर sin x के बराबर होता है तो हमारा f डैश x sin x का डेरिवेटिव क्या होगा, cos x होगा, इतना पता है। तो एक काम करो, हमें यहां पे इस चीज को ना साइन में लेके आना है, साइन और cos में लेके आना है। तो आप क्या करोगे, tan x प्लस h को आप लिखोगे sin x प्लस h अपॉन में cos x प्लस h माइनस sin x अपॉन में cos x। और एक 1/h वाले भाई साहब भी नीचे ये h, तो ये इसको लिखो 1/h। ठीक है, तो आप बोलोगे सर यहां पे मैं क्या करूंगा, मैं इनका ना एलसीएम लूंगा, तो एलसीएम लूंगा तो ये cos x ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा sin x प्लस h इंटू cos x माइनस, अब ये यहां जाएगा तो ये हो जाएगा cos x प्लस h इंटू sin x अपॉन में ये यहां पे मल्टीप्लिकेशन में आ जाएंगे तीनों एक साथ, cos x प्लस h इंटू cos x इंटू h लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है बच्चों, तो आप बोलोगे सर यहां पे मेरे पास ऊपर मेरे को दिख रहा है sin a cos b माइनस cos a sin b। अगर मैं इस एंगल को a मानूं और इस एंगल को b मानूं तो आप बोलोगे सर ये देखो a b और यहां पे क्या लिखा हुआ है, यहां पे भी a और b, तो इसका मतलब ये क्या है sin a cos b माइनस cos a sin b। तो ये क्या होता है sin a cos b माइनस cos a sin b, तो आप बोलोगे सर ये होता है sin a माइनस b, sin a माइनस b। तो यहां पे आप लिखोगे sin a माइनस b, a क्या है आपका x प्लस h माइनस b, b क्या है आपका x हो गया। नीचे क्या बचा आपका, नीचे वो सेम ही लिख दो cos x प्लस h इंटू cos x इंटू h। ठीक है बच्चों, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा मेरा लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहां पे x और x कट जाएगा, क्या हो जाएगा, यहां पे x और x कट जाएगा, तो यहां पे मैं लिखूंगा इसी चीज को, कैसे लिखूंगा, तो आप बोलोगे सर यहां पे ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 sin h अपॉन में cos x प्लस h इंटू cos x यहां पे इंटू h। ठीक है, तो आप ना अगर ध्यान से देखोगे, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको एक चीज समझ आएगा। यहां पे ना मैंने क्या लिखा हुआ है, अगर आपको छोटा, अगर मैं एक बार बड़ा करके लिखता हूं, sin h अपॉन में मैंने लिखा हुआ है यहां पे cos x प्लस h इंटू cos x इंटू h। एक चीज देखो और खुशी बनाओ, क्यों, sin h दिख रहा है, h दिख रहा है, लिमिट h टेंड्स टू 0 दिख रहा है, तो इसकी अलग पेयरिंग कर दो। कैसे करो, उसको सेपरेट करो, कैसे करो इसको, तो इसको ऐसे लिख दो लिमिट h टेंड्स टू 0, बाकी इस पूरी दुनिया को एक साइड लेके आ जाओ, 1/cos x प्लस h इंटू cos x। ठीक है, और जो बचा हुआ है ना उसको ना एक साथ लेके आ जाओ। कैसे बनाओगे, तो आप बोलोगे सर कैसे लेके आओगे इसको एक साथ, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, जो sin h था उसको मैंने sin h लिखा है यहां पे, अपॉन में यहां पे क्या बचा था, h बना था। तो आपने बोला सर ये चीज अभी अभी आपने बताया था, अभी अभी आपने बताया किसके बराबर होता है, यहां पे ये 1 के बराबर होता है, एंगल भी h, डिनोमिनेटर में भी h, लिमिट में भी h, तो ये मेरा 1 के बराबर हो गया। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास सिर्फ ये बचा। अब आप बोलोगे सर यहां पे अगर मैं डायरेक्टली 0 पुट कर दूं क्या कुछ दिक्कत होगी, क्या नीचे 0 आएगा,
देखते हैं डाल के। तो आप बोलोगे सर नीचे आ जाएगा मेरा, अगर मैं h को 0 डालूंगा तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में cos x इंटू cos x। इसका मतलब ये आ गया 1 अपॉन में cos स्क्वायर x। और आपको पता है कि 1 अपॉन में cos स्क्वायर x क्या होता है, तो आप बोलोगे सर 1 अपॉन में cos स्क्वायर x होता है sec स्क्वायर x। आ गया मेरा। तो आपको क्या मिला यहां पे, जब आपका फंक्शन tan x होगा तो आपका डेरिवेटिव क्या होगा उस फंक्शन का, तो आप बोलोगे सर वो बराबर होगा मेरा sec स्क्वायर x के। तो डेरिवेटिव क्या होगा, sec स्क्वायर x के बराबर होगा। तो बच्चों अब हम चलते हैं आज के आखिरी सवाल, और आपका एग्जाम्पल भी आखिरी वाला है एक्सरसाइज से पहले। एग्जाम्पल नंबर 18, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x। अब हमें क्या दे रखा है, हमें डेरिवेटिव दे रखा है, हमें सॉरी फंक्शन दे रखा है f ऑफ x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x। हमें इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो आप बोलोगे सर यहां पे देखा जाए तो ये साइन स्क्वायर एक्स है, सो क्या करेंगे, तो आप बोलोगे सर इस चीज को हम लिख सकते हैं डी बाय डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटू साइन एक्स लिख सकते हो, साइन एक्स इंटू साइन एक्स लिख सकते हो उसको प्रोडक्ट रूल लगा के। तो आप बोलोगे सर ये देखो यहाँ पे u और v, तो जब ऐसा लिखा हो तो क्या करते हैं, एक को बाहर रखते हैं और दूसरे का डेरिवेटिव निकालते हैं, फिर दूसरे वाले को बाहर रखते हैं और पहले वाले का डेरिवेटिव निकालते हैं। ऐसे ही करते थे ना हम, एक को बाहर रखा दूसरे का निकाला, दूसरे को बाहर रखा पहले का निकाला, ये करते थे हम। तो अब आप बोलोगे सर अभी अभी आपने ये बताया कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, अगर मेरा फंक्शन साइन एक्स है तो उसका डेरिवेटिव क्या आता है, कॉस एक्स आता है। तो मैं यहां पे इसको क्या लिखूंगा, कॉस एक्स लिखूंगा। क्या लिखूंगा, कॉस एक्स लिखूंगा प्लस साइन एक्स, और वही बात यहां पे दोबारा रिपीट, अगर मेरा फंक्शन साइन एक्स है तो उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, कॉस एक्स आएगा। तो ये क्या हो गया मेरे पास, ये हो गया मेरे पास 2 sin x cos x। और आप बताओ मेरे को ये 2 sin x cos x किसका फॉर्मूला होता है, तो आप बोलोगे सर ये sin 2x का फॉर्मूला होता है। किसका होता है, sin 2x का फॉर्मूला होता है। तो बच्चों यहां पे अगर आपको कभी भी क्वेश्चन में किसी पार्ट में सिर्फ आपको f of x is equal to sin square x लिखा दिखे, तो वहां पे sin square x का डेरिवेटिव इसको ऐसे या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो। इसका जो डेरिवेटिव होगा पता है क्या होगा, वो होगा मेरा sin 2x। क्या हो जाएगा मेरा, sin 2x। ठीक है बच्चों, तो मैं आशा करता हूं कि आपको आज जो भी मैंने पढ़ाया, आज क्या पढ़ाया मैंने, आज मैंने ये पढ़ाया, डेफिनेशन पढ़ाया कि डेफिनेशन नंबर 1 और एनसीईआरटी के डेफिनेशन नंबर 2 में क्या डिफरेंस होता है। फिर मैंने पढ़ाया ये आपको कुछ रूल्स पढ़ाए मैंने कि जब आपको 2 फंक्शंस दिए जाते हैं, उन फंक्शंस को ऐड, उन फंक्शंस का डेरिवेटिव कैसे ऐड होता है, कैसे सब्ट्रैक्ट होता है, कैसे मल्टीप्लाई होता है और कैसे डिवाइड होता है। ठीक है, और हमने ये देखा जब हमारे पास एक फंक्शन f of x is equal to x की पावर n होता है तो उस पे क्या डेरिवेटिव निकलती है। फिर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे कैसे डेरिवेटिव लगाते हैं वो देखा। तो आपने आज इतना सब कुछ सीखा, तो आपको अगर आज की क्लास अच्छे से समझ आ चुकी है ना, तो आपको मैं बताता हूं नेक्स्ट क्लास में आप हर एक क्वेश्चन को खुद कर पाओगे। और नेक्स्ट क्लास होगा आपका एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे हम, आपका एक्सरसाइज 13.2 स्टार्ट कर देंगे आपका। आज की क्लास में हम कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज 13.2 को। तो चलते हैं अपने एक्सरसाइज 13.2 के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमारा एक्सरसाइज 13.2 का पहला क्वेश्चन है। और आप अगर यहां पे देखोगे तो आपको मैंने कल की क्लास में बहुत सारे डेफिनेशंस और बहुत सारे थ्योरम्स सिखाए थे। उन्हीं डेफिनेशंस और थ्योरम्स को मैंने यहां पे लिखा हुआ है। इन्हीं डेफिनेशंस को और थ्योरम्स को हम यूज करके आज का एक्सरसाइज 13.2 का हर एक सवाल करेंगे। जैसे कि सबसे पहले सवाल पे आते हैं हम। तो सवाल ये है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। फंक्शन क्या है, x स्क्वायर माइनस 2, और उस फंक्शन की डेरिवेटिव किस पॉइंट पे निकालनी है, तो आप बोलोगे सर एट अ पॉइंट x इज इक्वल टू 10। तो आपने डेफिनेशन भी ये वाला पढ़ा था, आपको याद होगा, मैंने पिछले से पिछले क्लास में आपको ये सिखाया था, अगर किसी भी पॉइंट पे मेरे को उस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना होता है, किसी एक पॉइंट पे, पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर डेरिवेटिव निकालना होता है, तो हम डेफिनेशन नंबर 1 का यूज करते हैं। कैसे करते हैं, इस क्वेश्चन को मैं 2 तरीके से करके दिखाऊंगा। पहले तो इस डेफिनेशन से, और दूसरा थोड़ा आसान होगा, उसके लिए वेट करो थोड़ा। तो यहां पे अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो कैसे करूंगा, तो आप बोलोगे सर यहां पे हो जाएगा f डैश a, मतलब यहां पे था द डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट x इज इक्वल टू a। यहां पे हमें निकालना डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। फंक्शन क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2a। हमें डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन एट ए पॉइंट x इज इक्वल टू 10। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। अब मैं क्या करूंगा, a प्लस एच, मेरा a क्या है यहाँ पे, मेरा इनपुट क्या है यहाँ पे 2 है, मेरा यहाँ पे x इज इक्वल टू a क्या है, यहाँ पे जो a का काम कर रहा है वो 10 कर रहा है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे मैं क्या करूंगा, a प्लस एच, x के जगह पे मैं अगर यहाँ पे x के जगह पे a प्लस एच को इनपुट दूंगा तो ये मेरा हो जाएगा 10 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 2, माइनस है क्या आएगा, माइनस एफ ऑफ ए क्या है, तो आप बोलोगे सर 10 का स्क्वायर माइनस 2, 10 का स्क्वायर माइनस 2 अपॉन में h।
ये स्टेप ना, ये वाला जो अभी हम कर रहे हैं थोड़ा सा लंबा है, इसके बाद वाला जो स्टेप कराऊंगा ना वो देख लेना, वो ज्यादा आसान है। ये बस मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए एक क्वेश्चन बता रहा हूं, बाकी सारा क्वेश्चन जो है ना हम सेकंड वाले मेथड से करेंगे। तो यहां पे आप अगर देखोगे तो ये हो जाएगा मेरा लिमिट h टेंड्स टू 0, इसका अगर स्क्वायर करूंगा तो ये हो जाएगा 100 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2, ये हो जाएगा माइनस 100 और ये हो जाएगा प्लस 2, नीचे आ जाएगा बाय h। आप देख सकते हो 100 से माइनस 100 खत्म, माइनस 2 से प्लस 2 खत्म, तो अब मेरे पास क्या बचेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा h स्क्वायर प्लस 20h अपॉन में h। आप बोलोगे सर यहां से मैं ऊपर न्यूमरेटर से मैं एक h को कॉमन निकाल सकता हूं, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, अगर मैंने ऊपर से एक h कॉमन निकाला तो ये हो जाएगा h प्लस, क्यों कॉमन निकाला, इसलिए कॉमन निकाला अगर मैं 0 डाल देता तो 0/0 फॉर्मेट में आता। और मैंने आपको पहले वाले क्लासेस में ही बताया कि 0/0 फॉर्मेट अगर आता है तो हमारा सबसे पहला काम ये होता है कि 0/0 फॉर्मेट को हटाओ कैसे भी करके। तो यहाँ पे इसलिए मैंने h को कॉमन निकाला और h प्लस 20 लिख दिया यहाँ पे, और नीचे h था। अब देखो h और h कैंसिल हो गया, अब नीचे तो 0 आएगा नहीं, ऊपर 0 आ जाए कोई दिक्कत नहीं, नीचे 0 नहीं आएगा। अगर आप इसमें 0 डालोगे तो ये हो जाएगा मेरा 20। ये हुआ मेरा एक तरीका। अब दूसरा तरीका देखो, जो सेकंड मेथड है, सेकंड मेथड ज्यादा आसान है और आगे वाले हर क्वेश्चन को हम इसी मेथड से करेंगे, ठीक है बच्चों। तो यहां पे सेकंड मेथड क्या है, मेरा एफ ऑफ एक्स क्या था, एफ ऑफ एक्स था मेरा एक्स स्क्वायर माइनस 2। अच्छा मैं आपसे पूछता हूं एफ डैश एक्स हम निकाल सकते हैं, तो आप बोलोगे सर एफ डैश एक्स क्या होता था, एफ डैश एक्स हमारा सेकंड डेफिनेशन होता था, एफ डैश एक्स बोलूं या फिर मैं इसको डी बाय डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स बोलूं, ऐसे बोल सकता हूं मैं। तो आप बोलोगे सर इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें यहां पे मेरा ये हो जाएगा डी अपॉन में डी एक्स, एफ ऑफ एक्स क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 2, क्या है ये एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब आप बोलोगे सर यहां पे आप देखो बीच में एक माइनस का साइन है, तो अगर आप यहां पे देखोगे ये चीज एग्जैक्टली यहां पे लिखी हुई है, तो आप बोलोगे सर डी बाई डी एक्स ऑफ यू माइनस वी, एक यू है और एक वी है, एक टर्म क्या है यू और दूसरा टर्म क्या है वी, इसको मैं लिख सकता हूं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 2। अच्छा इससे जो कैसे रीड कर देते हैं, मैंने पिछले क्लास में सिखाया था, द डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू फंक्शन, ये था, इसको कैसे बोलेंगे, द डिफरेंस बिटवीन द डेरिवेटिव्स ऑफ टू फंक्शन, समझ रहे हो। तो द डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू फंक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द डेरिवेटिव्स ऑफ टू फंक्शन, ठीक है। तो यहां पे आप बोलोगे सर ये वाला जो है ना, ये आपने पिछले क्लास में सिखाया था, जब भी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n होती है, जब मेरा फंक्शन x की पावर में कुछ होता है, x का पावर n होता है, तो मैं उसको लिख सकता हूं n इंटू एक्स की पावर n माइनस n। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप बोलोगे सर यहां पे हो जाएगा, यहां पे पावर क्या था 2, इस पावर को मैंने यहां पे लिख दिया, x लिख दूंगा और इसकी जो पावर है ना उसमें से एक कम कर दूंगा। आप ये देखो यहां पे देखो एक मैंने कम कर दिया, तो ये जो 2x की पावर 1। अब माइनस आप बोलोगे सर यहां पे एक कांस्टेंट फंक्शन है, और मैंने आपको बताया था जब भी हमें एक कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना हो तो उसका जो आंसर आता है वो 0 के बराबर आता है, डेरिवेटिव 0 के बराबर आता है, क्योंकि चेंज इन वाई एक्सिस तो 0 के बराबर होगा, इसलिए मेरा डेरिवेटिव क्या आएगा 0 आएगा। तो ये हो गया मेरा 2x, मेरा f डैश x क्या हुआ यहां पे 2x हो गया, ठीक है। इस फंक्शन के लिए जो मेरा डेरिवेटिव होगा पूरे कर्व पे, इस फंक्शन के लिए जो मेरा डेरिवेटिव होगा पूरे फंक्शन के लिए वो 2x के बराबर होगा। इसका फायदा क्या हुआ, इसका फायदा ये हुआ अगर आपको आप कोई भी इनपुट देता, x इज इक्वल टू 10 देता, x इज इक्वल टू 20 देता, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें डायरेक्टली डाल दो। तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा मेरा f डैश, अगर मेरा x 10 के बराबर है तो 10 में यहां डाल दूंगा, इज इक्वल टू 2 इंटू 10, और 2 इंटू 10 क्या होता है 20। आप देख लो कितना आसान है। अगर आपको ये चीज पता है, अगर आपको ये चीज पता है तो ये सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है, आपको ये सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली यहां पे आ सकते हो इस मेथड से। और भी क्वेश्चंस करते हैं और समझते हैं कैसे इस मेथड को अप्लाई करें। तो बच्चों अब चलते हैं अपने एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन एट अ पॉइंट x इज इक्वल टू 100। तो हमें फंक्शन क्या दे रखा है, तो आप बोलोगे सर फंक्शन हमारा है 99x के बराबर। अच्छा अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरा डेरिवेटिव क्या आएगा, d बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर ये कुछ ऐसा हो जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ 99x हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे 99x में दो टर्म्स है, एक 99 जो कि कांस्टेंट टर्म है और एक x एक वेरिएबल है। तो यहां पे अगर आपको मैंने बताया था d बाई डी एक्स ऑफ u इंटू वी क्या होता है, तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं पहले v को बाहर रखते हैं, d बाई डी एक्स ऑफ 99 लिखते हैं माइनस प्लस, अब क्या करते हैं, अब हम 99 को बाहर रखते हैं और d बाई डी एक्स ऑफ किसको करते हैं, पहले दूसरे वाले टर्म का करते हैं, ठीक है। एक कांस्टेंट टर्म का जो डेरिवेटिव होता है ना वो हमेशा 0 के बराबर आता है, तो ये बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे x इंटू 0 हो जाएगा प्लस
आप बोलोगे सर 99 dx by dx, तो यहां पे 99 इंटू 1 हो जाएगा, जो कि किसके बराबर होगा? सो आप बोलोगे सर ये 99 के बराबर होगा। इसका मतलब ये है कि अगर मेरा x इज इक्वल टू 100 हो, या मेरा x इज इक्वल टू 1 मिलियन हो, या x इज इक्वल टू 10,000 हो, या x इज इक्वल टू 0.00001 भी हो, मेरा जो डेरिवेटिव आएगा ना इस फंक्शन का एट एनी पॉइंट वो 99 के बराबर ही होगा। समझ रहे हो? कांस्टेंट वैल्यू आया, मेरा डेरिवेटिव क्या है? कांस्टेंट वैल्यू आया। ठीक है, तो यहां पे मेरा क्या आ जाएगा? f डैश 100 बराबर 99 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x एट x इज इक्वल टू 1। तो यहां पे जो मेरा फंक्शन होगा, तो आप बोलोगे सर मेरा फंक्शन किसके बराबर होगा? x के बराबर होगा। और किस पॉइंट पे हमें डेरिवेटिव निकालना है? तो आपने बोला सर 1 पे निकालना है। इसका मतलब हमें f डैश 1 की वैल्यू पता लगानी है। तो क्या मैं पहले f डैश x निकाल लूंगा तो मेरे को क्या आइडिया नहीं लग जाएगा f डैश 1 क्या होगा? तो आप बोलोगे यस सर बिल्कुल लग जाएगा आइडिया। तो ये हो जाएगा d बाई dx ऑफ f ऑफ x। और f ऑफ x एक्चुअली में है क्या? dx बाई dx, और dx बाई dx होता क्या है? 1 होता है। इसका मतलब यह है कि अगर मैं यहां पे 1 डालू इनपुट, या अगर मैं यहां पे 2 डालू, मेरा डोमेन में जो भी नंबर होगा ना, सब नंबरों के लिए इस फंक्शन का डेरिवेटिव 1 के बराबर ही आएगा। ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू मिला है हमें। तो यहां पे मेरा f डैश जो 1 हो जाएगा ना, या f प्राइम 1 हो जाएगा, या द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट ए पॉइंट x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, वो 1 के बराबर होगा। ठीक है बच्चों, तो अब हम चलते हैं आपके एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 13.2 के फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। फंक्शंस कौन कौन से? यहां पे 4 फंक्शंस दे रखे हैं, सबके हमें डेरिवेटिव निकालने हैं। किससे निकालना है? फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होता है बच्चों? फर्स्ट प्रिंसिपल और कुछ नहीं, हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। इस f डैश x को ही हम फर्स्ट प्रिंसिपल बोलते हैं। इस तरीके को ही हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट प्रिंसिपल बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो अगर मैं पहला क्वेश्चन यहां करूं तो आप बोलोगे सर फर्स्ट मेरा फंक्शन क्या दे रखा है? तो f ऑफ x दे रखा है मुझे x क्यूब माइनस 27। हमें क्या निकालना है? हमें f डैश x निकालना है। फर्स्ट प्रिंसिपल का मतलब यही हो गया ना कि डेरिवेटिव निकालना है, मतलब f डैश x निकालना है। ये क्या होगा ये हमें पता लगाना है। तो आप बोलोगे सर इस चीज को मैं लिख सकता हूं d बाई dx ऑफ f ऑफ x लिख सकता हूं इसी चीज को मैं? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल लिख सकते हो। और एक्चुअली में f ऑफ x है क्या मेरा? तो आप बोलोगे सर ये है मेरा d बाई dx। f ऑफ x क्या है? x क्यूब माइनस 27। अब देखो ये क्या है? द डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंस ऑफ टू फंक्शंस। द डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू फंक्शन वो किसके बराबर होता है? वो बराबर होता है डिफरेंस बिटवीन डेरिवेटिव्स ऑफ टू फंक्शन के बराबर होता है। डिफरेंस बिटवीन डेरिवेटिव्स ऑफ टू फंक्शन के बराबर होता है। होता है कि नहीं होता है? ये सारी चीजें आपने पिछले क्लास में सीखा था, राइट? तो आप बोलोगे सर यहां पे ये कुछ ऐसा हो जाएगा, यहां पे क्या दे रखा है मेरे को? एक्स क्यूब दे रखा है। मेरा फंक्शन क्या है यहाँ पे? अब ये एक्स क्यूब है। आप सिर्फ इसको देखो, एक्स क्यूब है। आपको पता है जब भी मैं d बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n निकालता हूं उसका आंसर क्या आता है? n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। वैसे ही यहां पे n की जगह पे क्या दे रखा है? 3 दे रखा है। तो ये हो जाएगा 3 n इंटू एक्स की पावर क्या? n माइनस 1, मतलब जो पावर है उसमें से एक कम कर दो, तो ये हो जाएगा 2 माइनस। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे d बाई डी एक्स ऑफ 27 लिखा हुआ है। एक बात बताओ बच्चों मुझे, ये जो 27 है क्या ये कांस्टेंट वैल्यू नहीं है? और कांस्टेंट वैल्यू अगर मेरा कांस्टेंट फंक्शन है यहाँ पे तो उसके लिए डेरिवेटिव 0 के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा मेरा 0। तो इसका आंसर आ गया मेरा 3x²। निकाल दिया हमने, खत्म। ये रहा मेरा f डैश x, आ गया मेरा f डैश x। ये देखो आ गया मेरा f डैश x 3x² के बराबर। अब चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ये मेरा फर्स्ट पार्ट था। अब अगर मैं आंसर सेकंड की बात करूं तो मेरा फंक्शन क्या दे रखा है यहाँ पे? तो आप बोलोगे सर मेरा फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। ठीक है जी, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। तो आप बोलोगे सर x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 क्या होगा? x² यहां पे प्लस 2 और ये हो जाएगा माइनस x और ये हो जाएगा माइनस 2x, तो ये माइनस 3x प्लस 2 हो जाएगा, राइट? तो आप बोलोगे सर f ऑफ x इज इक्वल टू x² माइनस 3x प्लस 2 आया है। अगर मुझे f डैश x निकालना है तो मैं क्या करूंगा? तो मैं यहां पे डेरिवेटिव लगाऊंगा। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? d बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ x ही होता है। f प्राइम x क्या होता है? d बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ x। अब अगर मैं इसको जगह पे f ऑफ x की जगह पे अगर मैं इस चीज को लिख दूं यहां पे तो क्या कोई प्रॉब्लम होगी? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हमें। तो ये हो जाएगा x² माइनस 3x प्लस 2। और अगर आप यहां पे जैसे मैंने यहां पे आपको सिखा रखा है ये दोनों चीजें अगर आप यहां पे अप्लाई करोगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा d बाई डी एक्स ऑफ x² माइनस अब 3x है। अब 3x में से 3 को बाहर ले आओ क्योंकि 3 एक कांस्टेंट वैल्यू, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ना। x को यहां रख दो प्लस
डी बाई डी एक्स ऑफ 2। तो आप बोलोगे सर यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे वही चीज डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की अगर कोई पावर दे रखी है तो क्या लगाते हैं हम, तो ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। जब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर कुछ दे रखा है मेरे को, तो वो किसके बराबर हो जाता है, एन इंटू, यहां पे एन क्या है 2 इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन, एक्स की पावर एन माइनस वन। एन माइनस वन का मतलब है यहां पे जो मेरे को पावर 2 दे रखा है ना, उसमें से एक कम, उसमें से अगर 2 में से एक कम कर दूंगा तो एक ही आ जाएगा मेरा पावर, माइनस 3 इंटू, अब देखो dx बाई dx, आपको पता है dx बाई dx 1 के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1 प्लस, देखो दोबारा कांस्टेंट फंक्शन, और कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव 0 के बराबर होता है 0, तो ये हो जाएगा मेरा 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 हो जाएगा मेरा इस फंक्शन के लिए डेरिवेटिव। क्या आ गया मेरा इस फंक्शन के लिए डेरिवेटिव आ गया। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो यहां पे क्या बोला गया, यहां पे मेरे को एफ ऑफ एक्स दे रखा है 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर दे रखा है। तो अगर मैं यहां पे एफ डैश एक्स निकालना चाहूंगा तो आप बोलोगे सर मेरा एफ डैश एक्स कुछ हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, और यहां पे मैं एफ ऑफ एक्स की जगह पे क्या डालूंगा, तो आप बोलोगे यहां पे सर एफ ऑफ एक्स की जगह पे आ जाएगा 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। तो आप बोलोगे सर ये ना डी बाई डी एक्स ऑफ यू बाई वी के फॉर्मेट में, डी बाई डी एक्स ऑफ यू बाई वी के फॉर्मेट में, तो हम क्या करते हैं, इस यू का पहले डेरिवेटिव निकालते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 और v को बाहर रखते हैं, माइनस अब इस u को बाहर रखते हैं और v का डेरिवेटिव निकालते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का स्क्वायर अपॉन में जो हमें यहाँ पे v दे रखा होता है उसका एक और बार स्क्वायर हो जाता है, तो एक्स स्क्वायर हमें v दे रखा था उसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे अगर मैं d1 बाई डी एक्स निकालूंगा, ये तो कांस्टेंट फंक्शन है, 1 तो मेरा एक कांस्टेंट फंक्शन है, तो ये क्या हो जाएगा, ये किसके बराबर हो जाएगा, कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव किसके बराबर होता है, तो आप बोलोगे सर ये 0 के बराबर होता है, तो यहां पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू 0 माइनस, आपने बोला सर यहां पे 1 लिखा है, ठीक है, इंटू डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स कौन सा फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला, एक्स की पावर कुछ दे रखा है मेरे को, तो यहां पे एक्स स्क्वायर दे रखा है, तो ये हो जाएगा 2x, क्या हो जाएगा 2x डिवाइडेड बाय एक्स की पावर 4, तो ये हो जाएगा मेरा, ये तो खत्म, 0 है मेरा पूरा का पूरा, माइनस 2x अपॉन में एक्स की पावर 4, ये हो जाएगा मेरा माइनस 2 अपॉन में, अगर यहां से एक x और यहां से एक x काट दूंगा तो ये हो जाएगा मेरा 2 बाई एक्स क्यूब, माइनस 2 अपॉन में एक्स क्यूब, ये मेरा आ जाएगा इस क्वेश्चन का डेरिवेटिव। हमने तीनों क्वेश्चन के डेरिवेटिव निकाल लिए, अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन बचा है, तो देखते हैं इसमें कैसे लगाएंगे हम डेरिवेटिव। तो ये हो गया हमारा फोर्थ क्वेश्चन का आंसर। कैसे, एफ ऑफ एक्स क्या होगा, आप बोलोगे सर एफ ऑफ एक्स हो जाएगा एक्स प्लस 1 अपॉन में एक्स माइनस 1, ठीक है सर, मुझे क्या निकालना है, मुझे एफ डैश एक्स निकालना है, और एफ डैश एक्स क्या होता है, तो आप बोलोगे सर एफ डैश एक्स होता है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स के जगह पे मैं क्या रखूंगा, आप बोलोगे सर डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या है मेरा, एक्स प्लस 1 अपॉन में एक्स माइनस 1, और यहां पे अगर आप देखोगे तो आपको एक फॉर्मूला मिलेगा जो मैंने आपको कल लिखाया था कि डी बाई डी एक्स ऑफ यू अपॉन में वी क्या होता है, तो आप बोलोगे सर ये क्या होगा, इसमें क्या करेंगे हम, नीचे वाले को सबसे पहले बाहर रखेंगे, ऊपर वाले का डेरिवेटिव निकालेंगे, माइनस अब जिसका डेरिवेटिव निकाला उस वाले फंक्शन को बाहर रखेंगे, और जिसका नहीं निकाला उस वाले का डेरिवेटिव निकाल देंगे x माइनस 1 अपॉन में जो नीचे जो वैल्यू दे रखी है, नीचे जो फंक्शन दे रखा है मेरा, उस फंक्शन का स्क्वायर कर देंगे, x माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो आप बोलोगे सर ये कुछ ऐसे हो जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू, अच्छा आप बताओ d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस 1 कैसे करेंगे, तो आप बोलोगे सर ये हो जाता है मेरा d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 1, तो आप बोलोगे सर यहां पे ये d बाई डी एक्स कितने किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा, और ये d1 बाई डी एक्स किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, तो ये हो जाएगा 1, तो यहां पे मैं लिखूंगा इंटू 1 माइनस एक्स प्लस 1 इंटू, अच्छा d बाई डी एक्स ऑफ x माइनस 1 क्या होगा, तो आप बोलोगे सर ये d बाई डी एक्स ऑफ x माइनस d बाई डी एक्स ऑफ 1 के बराबर होगा, आप बोलोगे सर ये जो होता है ये 1 के बराबर होता है, ये जो होता है ये 0 के बराबर होता है, तो ये भी मेरे 1 के बराबर ही आ गया, तो ये हो जाएगा इंटू 1 अपॉन में x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अगर मैं ऊपर वाले न्यूमरेटर को सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा x माइनस 1 माइनस ऑफ x माइनस 1 अपॉन में x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x से x कटा तो ये मेरा न्यूमरेटर में आ गया -2, नीचे आ गया मेरा x माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ये आ गया बच्चों मेरा
इस क्वेश्चन का डेरिवेटिव। क्या आ गया? इस क्वेश्चन का डेरिवेटिव। तो बच्चों ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, एक फंक्शन दे रखा है हमें और हमें इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है एट ए पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 1 पहले। उसके बाद हम इसी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे एट ए पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 0। फिर देखेंगे क्या जो मेरा डेरिवेटिव आया है एट ए पॉइंट 1 और डेरिवेटिव जो आया एट ए पॉइंट 0, क्या वो दोनों बराबर है? 100 टाइम्स ऑफ ए डेरिवेटिव एट ए पॉइंट इक्वल टू 0, क्या वो दोनों बराबर होंगे क्या नहीं होंगे, वो हमें प्रूव करना है। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एफ प्राइम 1 निकालेंगे, यानी कि द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन एट ए पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 1। तो हमें क्या निकालना है यहाँ पे? हमें यहाँ पे निकालना है एफ डैश 1। तो उसके लिए मैं आपसे बोलता हूं एफ डैश 1 को निकालने से पहले एफ डैश एक्स को पहले निकाल दो। क्या करो, एफ डैश एक्स को निकालो। तो आप बोले सर एफ डैश एक्स क्या होता है? डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स होता है। तो ये हो जाएगा आपका डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस एक्स की पावर 99 डिवाइडेड बाई 99 प्लस अप टू एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस एक्स प्लस 1। ये हमारा फंक्शन है। अगर मैं इसमें डेरिवेटिव लगाऊंगा तो आप बताओ मेरे को, ये ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी ऐसे दे रखा है, तो यहां पे मैं इसका यूज करूंगा, डी बाई डी एक्स ऑफ यू प्लस वी का यूज करूंगा। वो क्या होता है? द डेरिवेटिव ऑफ सम ऑफ डिफरेंट फंक्शंस इज इक्वल टू द सम ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ द डिफरेंट फंक्शन। तो इसके जगह पे मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 100 अपॉन में 100 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 99 अपॉन में 99 प्लस अप टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 1। ठीक है, तो आप बोलोगे सर यहां पे कुछ ऐसा बन जाएगा मेरा कि आपने बोला कि सर ये जो x की पावर 100 अपॉन में 100 है ना, तो इस 1/100 को तो पहले सबसे पहले बाहर निकालो। तो मेरे पास ये बच जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 100। और आपको पता है कि जब भी आपको ऐसे वाला फॉर्मेट दिख जाए तो आपको क्या लगाना है? आप बोलोगे सर ये 100 जो वो यहां पे आ जाएगा, x लिखूंगा मैं, और जो x की पावर 100 है ना उस पावर में से एक कम कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 100 इंटू एक्स की पावर 99, 100 इंटू एक्स की पावर 99। तो यहां पे मैं लिखूंगा इसको इंटू 1/100 इंटू, मैंने इस चीज को d बाई डी एक्स ऑफ, मैंने इसको सॉल्व कर दिया, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 100, इसको सॉल्व कर दिया तो ये आ जाएगा मेरा इंटू 100 एक्स की पावर 99। ऐसे ही अगर आप यहां पे भी सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? 1/99 को बाहर रखो, 1/99 को बाहर रखो, तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ 99, ये हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 99। ये किसके बराबर होगा? तो आप बोलोगे सर ये बराबर होगा 99 इंटू एक्स की पावर 98 के बराबर होगा। ये 99 इंटू एक्स की पावर 98 के बराबर होगा। तो यहां पे मैं लिखूंगा इंटू 99 एक्स की पावर 98 प्लस अप टू, ऐसे अगर यहां जाऊंगा तो 1/2 बाहर रखूंगा तो आ जाएगा मेरा डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर। क्या आ जाएगा मेरा? तो आप बोलोगे सर ये आ जाएगा मेरा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। और आपको पता है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है? 2x के बराबर होता है। तो यहां पे मैं लिख दूंगा 2x, और ये तो कट ही जाना, dx बाई dx 1 हो जाएगा, प्लस ये कांस्टेंट फंक्शन है 1 और उसका डेरिवेटिव 0 के बराबर आएगा। अगर इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 100 से 100 कट जाएगा, तो यहां पे आ जाएगा x की पावर 99 प्लस यहां से 99 कट जाएगा x की पावर 98 प्लस अप टू 2 से 2 कट जाएगा x प्लस 1। ठीक है बच्चों, तो ये तो मेरा आ गया एफ डैश एक्स। ये क्या है मेरा? एफ डैश एक्स आया है। ये मेरा क्या है? एफ डैश एक्स आया है। बहुत इंपॉर्टेंट, एफ डैश एक्स आया मेरा। मुझे निकालना क्या है? मुझे एफ डैश 1 निकालना है। तो मैं अगर आप यहाँ पे एफ डैश 1 निकालूंगा ना, तो इसका मतलब है कि मैं यहाँ पे क्या किस इनपुट पे निकालना है मेरे को, किस डोमेन पे निकालना है मेरे को। तो जो मेरा इनपुट होगा इस फंक्शन के अंदर जो मैं डालूंगा 1 डालूंगा, तो यहाँ पे एक्स के जगह पे जब 1 आएगा तो मैं लिखूंगा 1 की पावर 99 प्लस 1 की पावर 98 प्लस अप टू प्लस 1 प्लस 1। देखो यहां से लेके यहां तक जो है ना आपका 1 जो है वो 99 टाइम्स आ रहा है, और यहां पे एक एक्स्ट्रा 1 है, वो किसके बराबर होगा जाएगा? मतलब टोटल मिला के यहां पे 99 बार आ रहा है 1 और ये एक बार आ रहा है, तो 99 प्लस 1 100। तो अगर मेरा 100 बार आ रहा है उसको मैं ऐड करूंगा तो 100 के बराबर ही होगा वो। तो मेरा यहाँ पे एफ डैश 1 आ जाएगा 100 के बराबर। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं एफ डैश 0 क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर हमें क्या करना है? हमें यहाँ पे ना एक्स के जगह पे 0 लगाना है। तो ये हो जाएगा 0 की पावर 99 प्लस 0 की पावर 98 प्लस अप टू क्या करेंगे? आप बोलोगे सर 0 प्लस 1, तो ये आ जाएगा मेरा 1 के बराबर। क्या आ गया मेरा? 1 के बराबर। एफ डैश 0 1 के बराबर आ गया। आप बोलोगे हमें प्रूफ क्या करना था? ये करना था। तो आप देखो यहां पे मेरा एफ डैश 1 क्या है? क्या मेरा एफ डैश 1 100 टाइम्स ऑफ एफ डैश 0 है? तो आप बोलोगे सर है। क्यों है? क्योंकि मेरा एफ डैश 1 क्या था? 100 था, और यहां पे एफ डैश 0 क्या था? और यहां पे एफ डैश 0 क्या है?
1 है। तो यहां पे मैं कह सकता हूं कि मैंने इस चीज को प्रूव कर दिया कि एफ डैश जो 1 होगा वो बराबर होगा 100 टाइम्स एफ डैश 0 के। ठीक है बच्चों, मैं आशा करता हूं आपको ये चीज अच्छे से समझ आ रही होगी। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर एन प्लस ए इंटू एक्स की पावर एन माइनस 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स की पावर एन माइनस 2 अप टू ए टू द पावर एन माइनस 1 एक्स प्लस ए टू द पावर एन फॉर सम फिक्स्ड रियल नंबर ए। जितना ये क्वेश्चन खतरनाक दिख रहा है, यकीन करो उतना खतरनाक है ही नहीं ये क्वेश्चन। मैं बताता हूं क्यों। अगर आपने इससे पहले वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 समझ लिया ना, एकदम एग्जैक्टली वैसे ही है। यहां पे आप एक्स एन ए इन सबको देख के बेफालतू में ही कंफ्यूज हो रहे हो। बहुत आसान क्वेश्चन है। कैसे, मैं बताता हूं। यहां पे हमें फंक्शन क्या दे रखा है, एफ ऑफ एक्स दे रखा है हमें एक्स की पावर एन प्लस ए इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स टू द पावर एन माइनस 2 प्लस अप टू क्या आ जाएगा, ए की पावर एन माइनस 1 इंटू एक्स प्लस ए टू द पावर एन। ये आ जाएगा। आप बोलोगे सर हमें क्या निकालना है, यहां पे हमें डेरिवेटिव निकालना है, मतलब एफ डैश एक्स निकालना है। क्या निकालना है, एफ डैश एक्स निकालना है। तो आप बोलोगे सर एफ डैश एक्स क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स होता है कि नहीं होता है। तो आप बोलोगे सर यही चीज इसको मैं लिख सकता हूं डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स के लिए पे क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा एक्स टू द पावर एन प्लस ए एक्स टू द पावर एन माइनस 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स की पावर एन माइनस 2 प्लस ए एन माइनस 1 इंटू एक्स प्लस ए टू द पावर एन। ठीक है, तो आप बोलोगे हमने जो पहले क्वेश्चन, पिछले वाले क्वेश्चन में किया था एग्जैक्टली वैसे यहां पे करना है ये वाला स्टेप। तो यहां पे क्या दे रखा था, डेरिवेटिव्स ऑफ द सम ऑफ फंक्शन। ये सम ऑफ फंक्शन, उसका डेरिवेटिव किसके बराबर होता है, द सम ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ द फंक्शन के बराबर होता है। वैसे ही यहां पे हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है द डेरिवेटिव ऑफ द सम ऑफ फंक्शंस बराबर होगा सम ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ द फंक्शन। सर थोड़ा अच्छे से लिख के समझाओ, मैं जो बोल रहा हूं ये इसके बराबर होगा, डी बाई डी एक्स की पावर एन प्लस ए को बाहर रख सकते, क्यों, क्योंकि ए एक फिक्स्ड रियल नंबर है, एक कांस्टेंट वैल्यू है ए। तो यहां पे मैं ए को बाहर रखूंगा प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन माइनस 1 प्लस ए स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन माइनस 2 प्लस अप टू कहां तक, ए की पावर एन माइनस 1 दोबारा बाहर रखो इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स हो जाएगा प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ, अब कांस्टेंट ही है, बाहर रखो नहीं रखो उससे आपकी मर्जी है, मतलब ये जीरो ही आना है यहाँ पे, क्योंकि अगर कांस्टेंट वैल्यू, फिक्स्ड वैल्यू का अगर मैं डेरिवेटिव निकालता हूं हमेशा जीरो के बराबर होता है। तो यहां पे आप बोलोगे सर ये तो हमें पता है, आपने यहां पे लिखा हुआ है एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस 1 हो जाएगा, एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस 1 हो जाएगा प्लस ए इंटू, अब देखो यहां पे एक्स की पावर एन माइनस 1 है, तो मैं क्या करूंगा, यहां पे एन माइनस 1 उतारूंगा सबसे पहले, इंटू एक्स लिखूंगा और इस पावर में से अब एक और वैल्यू कम कर दूंगा। जब मैं n माइनस 1 में से एक और कम करूंगा तो ये हो जाएगा n माइनस 1 माइनस 1 जो कि n माइनस 2 के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा n माइनस 2 प्लस ए स्क्वायर वैसे रखो यहां पे, और देखो यहां पे n माइनस 2 उतारा आपने इंटू एक्स, अब n माइनस 2 में से एक कम करा तो ये हो जाएगा n माइनस 3 प्लस कहां तक जाना है हमें, a की पावर n माइनस 1 को ऐसे ही रखो और जो dx बाई dx आपको पता है वो 1 के बराबर होता है, तो ये आ जाएगा इंटू 1 प्लस ये मेरा आ जाएगा 0 के बराबर। क्यों, क्योंकि यहां पे जो a की पावर n है, a जो है एक कांस्टेंट वैल्यू, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, √2 हो सकता है, रियल नंबर है ना, कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता। तो यहां पे उसका कोई भी पावर हो हमें क्या मतलब है, तब भी एक कांस्टेंट वैल्यू ही आएगी। तो यहां पे कांस्टेंट वैल्यू का, कांस्टेंट फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है वो 0 के बराबर होता है। तो ये आ गया मेरा f डैश एक्स किसके बराबर आ गया, तो आप बोलोगे सर मेरा f डैश एक्स बराबर आ गया n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 प्लस a n माइनस 1 इंटू एक्स की पावर n माइनस 2 प्लस ए स्क्वायर n माइनस 2 इंटू एक्स की पावर n माइनस 3 प्लस अप टू कहां तक, a की पावर n माइनस 1 तक। ये हो गया मेरा इस क्वेश्चन का डेरिवेटिव। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। फॉर सम कांस्टेंट्स a एंड b फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, माने कि 3 फंक्शन दे रखे हैं हमें। इन फंक्शन के अंदर जो आपको a b दिख रहा है वो कांस्टेंट वैल्यूज है और यहां पे हमें इन फंक्शन के डेरिवेटिव्स निकालने हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 के पहले क्वेश्चन से। तो यहां पे मैं अगर बोलूंगा कि यहां पे जो मेरा फंक्शन है वो किसके बराबर है, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, इसको ऐसे ना लिख के ना एक काम करो सॉल्व कर दो, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स माइनस ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा प्लस ए बी। इसको मैंने सॉल्व करके ऐसे लिख दिया, ठीक है।
अब मैंने आपसे पूछा कि यहाँ पे एफ डैश एक्स क्या होगा, तो आप बोलोगे सर एफ डैश एक्स का मतलब है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो यहां पे आप बोलोगे सर डी बाई डी एक्स, एफ ऑफ एक्स क्या है मेरा, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी इज इक्वल टू, यहां पे आप बोलोगे सर यहां पे हमें क्या करना है, वही चीज, द डेरिवेटिव ऑफ द सम ऑफ फंक्शंस इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ ईच फंक्शन। तो यहां पे अगर मैं पहले एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालो, फिर माइनस ए प्लस बी एक्स का डेरिवेटिव निकालो, फिर ए बी का डेरिवेटिव निकालो। जब आप एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालो, चलो मैं लिख के दिखा देता हूं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालो, माइनस क्या करना है फिर हमें, ए प्लस बी तो कांस्टेंट है, तो ए प्लस बी को बाहर रखो, कांस्टेंट वैल्यू को बाहर रखो, इनटू डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स प्लस, जब भी आपको कांस्टेंट टर्म और एक वेरिएबल साथ दे रखा हो तो कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल लिया करो। अब जब यहां पे अकेला कांस्टेंट टर्म है तो उसको डी बाई डी एक्स के साथ लिख दिया करो, डी बाई डी एक्स ऑफ ए बी। तो यहां पे बच्चों ये वाला जो है आप खुद बोलोगे सर अभी आप 10 बार बोल चुके हो, ये 2x के बराबर होता है, ये 2x के बराबर होता है, मैंने ये वाला लगाया यहां पे, माइनस a प्लस बी इंटू डी एक्स बाई डी एक्स 1 के बराबर होगा, प्लस यहां पे a और b दोनों कांस्टेंट फंक्शन है, तो a और b का प्रोडक्ट करूंगा तो भी कांस्टेंट फंक्शन ही आएगा। तो कांस्टेंट फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है ना वो 0 के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, 0 के बराबर, तो ये आ गया 0। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा यहां पे 2x माइनस a माइनस b, ये हो गया मेरा f डैश x। अब चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। हमें f ऑफ x क्या दे रखा है, तो आप बोलोगे सर f ऑफ x दे रखा है मेरे को a एक्स स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर। इस चीज को अच्छा थोड़े से और अच्छे से लिख दो, मतलब स्क्वायर करो, a प्लस बी का होल स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, यहां पे ये हो जाएगा a स्क्वायर एक्स की पावर 4, a स्क्वायर एक्स की पावर 4 प्लस इसका स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए इंटू बी, ए बी एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये। इसी चीज का मेरे को क्या निकालना है, एफ डैश एक्स निकालना है। एफ डैश एक्स कैसे, आप बोलोगे सर ये होता है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स होता है, और एक्चुअली में मेरा एफ ऑफ एक्स है क्या, तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स के जगह पे क्या लिखूंगा मैं, ए स्क्वायर एक्स की पावर 4 प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं वही बात दोबारा, the derivative of the sum of function is always equal to the sum of the derivatives of each function। तो यहां पे ये हो जाएगा d by dx of a square x की पावर 4 प्लस d by dx of this constant function b square। जब भी कांस्टेंट फंक्शन अकेला लिखा हो तो d by dx के साथ लिखना है हमें, जब भी कांस्टेंट फंक्शन किसी वेरिएबल के साथ लिखा हो तो उसको बाहर निकालो और वेरिएबल के साथ d by dx करो, तो ये हो जाएगा 2ab d by dx ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहां पे अगर मैं इस कांस्टेंट वैल्यू को बाहर निकाल दूं, तो आप बोलोगे सर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 4 आएगा, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 4 क्या होता है, 4x क्यूब होगा जाएगा, क्या होगा 4x क्यूब होगा, प्लस यहां पे कांस्टेंट फंक्शन है ये, और कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव हमेशा 0 के बराबर होता है, प्लस 2ab इंटू डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स है, इसका मतलब यहां पे एक्स स्क्वायर है तो इसका मतलब ये 2x के बराबर होगा, इसका डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है, 2x के बराबर है, तो यहां पे ये हो जाएगा मेरा 4a स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 4ab x, क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 4ab x। हमने भी ये भी कंप्लीट कर लिया, ये भी कंप्लीट कर लिया। अब हम अपने थर्ड फंक्शन को देखते हैं, तो यहां पे थर्ड फंक्शन क्या दिया हुआ है, तो आप बोलोगे सर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन में एक्स माइनस बी। मुझे क्या निकालना है, एफ प्राइम एक्स निकालना है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स निकालना है, तो डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स निकालना है। तो आप बोलोगे सर यहां पे एफ प्राइम एक्स बराबर होता है डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स के, इस चीज को कैसे लिखोगे, डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन में एक्स माइनस बी। आप देख सकते हो यहां पे डेरिवेटिव ऑफ, इसको क्या कहते हैं, क्वोशिएंट रूल कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, क्वोशिएंट रूल कहते हैं। जब भी आपको डी बाई डी एक्स ऑफ यू बाई वी इस फॉर्मेट में लिखा दिखे तो आपको ये रूल अप्लाई करना है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, मैंने क्या करना है, नीचे वाले फंक्शन को बाहर रखा, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव निकाला, माइनस अब जो बाहर रखा था ना उस फंक्शन का डेरिवेटिव निकाला, और ये इस वाले फंक्शन को बाहर रखा, अपॉन में जो नीचे जो फंक्शन है उसका स्क्वायर, एक्स माइनस बी का स्क्वायर।
तो ये क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर x माइनस बी इंटू, अब देखो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस ए, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस ए क्या होता है, तो आप बोलोगे सर ये होता है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ ए, डी एक्स बाई डी एक्स 1 के बराबर होता है माइनस डी ए बाई डी एक्स, ये कांस्टेंट वैल्यू, तो कांस्टेंट वैल्यू 0 के बराबर होती है, कांस्टेंट वैल्यू की डेरिवेटिव 0 के बराबर होती है, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1 माइनस एक्स माइनस ए इंटू, ऐसे ही यहां पे भी होगा। अगर मैं आपसे बोलूं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस बी निकाल के दिखाओ, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा मेरा डी एक्स बाई डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन बी, इस कांस्टेंट फंक्शन तो 0 हो जाएगा और dx बाई dx 1 के बराबर होता है, तो 1 माइनस 0 1 के बराबर ही आएगा, तो यहां पे भी ये 1 आ गया, डिवाइडेड बाय x माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर आप न्यूमरेटर को सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा x माइनस बी माइनस एक्स प्लस ए अपॉन में x माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या आ जाएगा x माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा, आप बोलोगे सर x और x कट जाएगा, तो ये आ जाएगा a माइनस बी अपॉन में x माइनस बी का होल स्क्वायर आ गया मेरा इस फंक्शन का डेरिवेटिव, ये आ गया मेरा f प्राइम x। ठीक है बच्चों, कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, डाउट पूछिए, मैं जरूर उसका जवाब दूंगा। अब हम चलते हैं अपने 8th क्वेश्चन की तरफ, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन फॉर सम कांस्टेंट a। मतलब कि यहां पे एक फंक्शन दे रखा है और यहां पे कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट ये जो a है ना, एक कांस्टेंट वैल्यू क्या है, यहां पे एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो अगर मेरे को यहाँ पे डेरिवेटिव निकालना है इस फंक्शन का, फंक्शन क्या है मेरा, तो आप बोलोगे सर f ऑफ x इज इक्वल टू x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन में x माइनस a। मुझे क्या निकालना है, मेरे को f डैश x निकालना है, कैसे निकालेंगे f डैश x, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे हम क्या करेंगे, f डैश x बराबर हो जाएगा मेरा d बाय डी एक्स ऑफ x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन में x माइनस a। कैसे करेंगे इसको, क्वोशिएंट रूल लगा के, सबसे पहले नीचे वाले को बाहर रखेंगे, ऊपर वाले पे हम क्या लगाएंगे, डेरिवेटिव लगाएंगे, d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर n माइनस a की पावर n, माइनस क्या करेंगे, अब इसको बाहर रखेंगे, x की पावर n माइनस a की पावर n को बाहर रखेंगे और नीचे वाले पे डेरिवेटिव लगाएंगे, तो d बाई डी एक्स ऑफ x माइनस a डिवाइडेड बाय जो नीचे वाला डिनोमिनेटर था उसका स्क्वायर x माइनस a का होल स्क्वायर। तो आप बोलोगे सर ये कुछ ऐसे हो जाएगा, अब x माइनस a इंटू, आप खुद बोलोगे सर d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर n माइनस a की पावर n, तो इसको मैं लिख सकता हूं d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर n माइनस d बाई डी एक्स ऑफ a की पावर n। अब क्वेश्चन में बोला कि a कांस्टेंट है, अब कांस्टेंट की चाहे कोई भी पावर हो, आंसर तो फिर भी कांस्टेंट ही आएगा, तो ये कांस्टेंट फंक्शन के लिए जो डेरिवेटिव होता है वो 0 होता है, और यहां पे आपको पता है d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर n क्या होता है, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 होता है, और यहां पे बीच में माइनस का साइन है, तो ये हो जाएगा n एक्स की पावर n माइनस 1, क्या हो जाएगा n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 के बराबर हो जाएगा, माइनस यहां पे x की पावर n माइनस a की पावर n है, इनटू यहां पे d बाई डी एक्स ऑफ x माइनस है, इसको भी वैसे ही करेंगे, क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर d बाई डी एक्स ऑफ x माइनस a, कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे d बाई डी एक्स ऑफ x माइनस d बाई डी एक्स ऑफ a, तो ये dx बाई डी एक्स 1 हो जाएगा, और क्योंकि ये एक कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0 के बराबर आएगा, तो ये हो जाएगा 0, सॉरी ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, तो यहां पे हम लिखेंगे इनटू, क्या लिखेंगे, इनटू 1 लिखेंगे यहां पे, डिवाइडेड बाय x माइनस a का होल स्क्वायर, क्या आ जाएगा, x माइनस a का होल स्क्वायर आ जाएगा यहां पे। तो आप बोलोगे सर ये कुछ ऐसा बना मेरा n इंटू x माइनस a इंटू x की पावर n माइनस 1 माइनस x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन में x माइनस a का होल स्क्वायर, अपॉन में x माइनस a का होल स्क्वायर। इसी चीज को अगर और सॉल्व करके लिखना चाहते हो तो क्या कैसे करोगे आप बोलोगे सर मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, x की पावर n माइनस 1 को यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये हो जाएगा मेरा, और n को भी मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये हो जाएगा n इंटू x की पावर n माइनस 1 माइनस n इंटू a इंटू x की पावर n माइनस 1 माइनस x की पावर n प्लस a की पावर n अपॉन में x माइनस a का होल स्क्वायर। तो यहां पे अगर ये x की पावर 1 है और ये x की पावर n माइनस 1 है, तो x के दोनों पावर्स को जोड़ दूंगा तो ये हो जाएगा n इंटू एक्स की पावर n माइनस a n x की पावर n माइनस 1 माइनस x की पावर n प्लस a की पावर n अपॉन में x माइनस a का होल स्क्वायर। तो यहां पे अगर इसको और थोड़ा शॉर्ट करना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो, आप यहां पे क्या करोगे, x की पावर n को कॉमन निकालो यहां से, तो ये हो जाएगा n माइनस 1
n माइनस वन, इसको और इसमें से मैंने x की पावर n को कॉमन निकाल लिया, प्लस a की पावर n माइनस a n x की पावर n माइनस वन अपॉन में x माइनस a का होल स्क्वायर। इतना ही शॉर्ट होगा। तो यहां पे अब हम चलते हैं आपके एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 13.2 के 9th क्वेश्चन की तरफ। यहां पे इस क्वेश्चन के 6 पार्ट है, मैं सबसे पहले आपको 3 पार्ट करके दिखाऊंगा यहां पे, और इन क्वेश्चन को हम फटाफट फटाफट खत्म करेंगे, क्योंकि अब आप ऑलमोस्ट समझ चुके हो कि इन चीजों का, इन थ्योरम्स का, इन डेफिनेशन का कैसे यूज करना है क्वेश्चनों में। तो अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूं तो यहां पे एफ ऑफ एक्स क्या है, 2x माइनस 3/4। तो यहां पे d बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ, क्योंकि एफ डैश एक्स के बराबर होता है, हमें ये निकालना है, एफ डैश एक्स ही निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है ऑफ 2x माइनस 3/4। आप बोलोगे सर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ 2x माइनस d बाई डी एक्स ऑफ 3/4, क्या हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ 2 को बाहर रखो, 2 कांस्टेंट है, ऑफ x माइनस d बाई डी एक्स ऑफ, यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू अकेला है तो इसलिए कांस्टेंट वैल्यू को यहाँ पे ऐसे फंक्शन की तरह यूज करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 2 इंटू डी एक्स बाई डी एक्स 1 होता है, माइनस ये आपको पता है कांस्टेंट फंक्शन है तो ये 0 के बराबर होगा, तो 2 माइनस 0 2। तो पहला क्वेश्चन खत्म, पहला क्वेश्चन का डेरिवेटिव हमने निकाल लिया। अब चलते हैं अपने आंसर नंबर सेकंड की तरफ। आप बोलोगे सर यहां पे मेरे को फंक्शन दे रखा है 5x क्यूब प्लस 3x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1। तो अब हम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे, एफ डैश एक्स निकालना है। एफ डैश एक्स क्या होता है, तो आप बोलोगे सर ये होता है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, और आपको पता है एफ ऑफ एक्स क्या है, आप बोलोगे सर ये हो जाएगा मेरा यहां पे डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स हो जाएगा मेरा, तो आप बोलोगे यहां पे सर ये डी बाई डी एक्स ऑफ 5x क्यूब प्लस 3x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1। तो ये मेरे को ना u इंटू वी, डी बाई डी एक्स ऑफ u इंटू वी वाला फॉर्मेट यहाँ पे दिख रहे थे, वो ये डी बाई डी एक्स ऑफ u इंटू वी। तो इसमें क्या करते थे, हमने क्या करा, पहले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव निकाला, दूसरे वाले फंक्शन को बाहर रख के पहले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव निकाला, डी बाई डी एक्स ऑफ 5x क्यूब प्लस 3x माइनस 1, 5x क्यूब प्लस 3x माइनस 1। फिर हमने क्या करा, प्लस ये पहले वाले फंक्शन को बाहर रख के, पहले वाले फंक्शन को बाहर रख के दूसरे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव निकाला, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस 1, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस 1। ठीक है, तो अब यहां पे क्या होगा, तो आप बोलोगे सर यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालूं तो क्या निकलेगा, एक्स माइनस 1 इंटू, आप बोलोगे सर ये 5 है, 5x क्यूब है, अगर मैं डी बाई डी एक्स ऑफ 5x क्यूब निकालना चाहूंगा तो क्या आएगा, तो मैं बोलूंगा सर डी बाई डी एक्स ऑफ 5x क्यूब क्या होता है, तो आपने बोला सर जब भी एक कांस्टेंट टर्म और एक वेरिएबल साथ लिखा दिखे, जब भी एक कांस्टेंट टर्म और एक वेरिएबल साथ लिखा दिखे तो क्या करते हैं, हम कांस्टेंट टर्म को बाहर रखते हैं और अंदर वाले वेरिएबल का क्या करते हैं, वेरिएबल का डेरिवेटिव निकालते हैं। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 3x स्क्वायर हो जाएगा ये, तो यहां पे मैं लिखूंगा 5 इंटू 3x स्क्वायर, 5 इंटू 3x स्क्वायर प्लस यहां पे भी ऐसे 3x था तो मैंने 3 को बाहर रखा, dx बाई dx करूंगा तो 1 आएगा, माइनस 1 का मैं d बाई dx करूंगा तो क्या आएगा, 0 आएगा, प्लस यहां पे इस चीज को बाहर रखा 5x क्यूब प्लस 3x माइनस 1 इंटू, अब आप बताओ अगर मैं यहां पे dx बाई dx माइनस d बाई dx ऑफ 1 करूंगा तो क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर dx बाई dx तो 1 हो जाएगा, और यहां पे अगर आप d बाई dx ऑफ 1 करोगे तो वो 0 हो जाएगा। तो यहां पे कुछ ऐसा बनेगा, आप बोलोगे सर x माइनस 1 इंटू 15x स्क्वायर प्लस 3 प्लस 5x क्यूब प्लस 3x माइनस 1 प्लस 3x माइनस 1, और ये 1 ही तो होगा, ब्रैकेट में 1 ही तो है, इंटू 1, 1 माइनस 0 1 होता है। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 15x क्यूब प्लस 3x, 15x क्यूब प्लस 3x माइनस 15x स्क्वायर माइनस 3 प्लस 5x क्यूब प्लस 3x माइनस 1। ठीक है बच्चों, तो अब हम यहां पे क्या करेंगे, देखो 15x क्यूब है यहां पे और मेरे पास 5x क्यूब है, तो ये हो जाएगा 20x क्यूब, क्या हो जाएगा 20x क्यूब। अब आपके पास क्या है, आप देख रहे हो यहां पे 3x है प्लस 3x है और यहां पे भी प्लस 3x है, तो दोनों प्लस 3x से क्या करो आप, दोनों प्लस 3x से क्या करो आप जोड़ दो और प्लस 6x लिख दो, यहां पे हो गया ये। अब आपके पास क्या बचा, आपके पास माइनस 15x स्क्वायर बचा है, और क्या बचा है आपके पास, माइनस 1 बचा है, माइनस 3 और माइनस 1, माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4 के बराबर होता है। ये आ गया आपका आंसर। अब ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन 9th का, तो इसे कैसे करेंगे, तो आप बोलोगे सर हमें एफ ऑफ एक्स दे रखा है x की पावर माइनस 3, मतलब ये क्या हो जाएगा, अच्छा इसको लिखते हैं हम 1 बाई एक्स क्यूब, ये क्या दे रखा है x की पावर माइनस 3, इसको हम क्या लिखेंगे 1 बाई एक्स क्यूब इनटू 5 प्लस 3x, ये दे रखा है हमें। तो अगर आप यहाँ पे इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो आप बोलोगे सर एफ डैश एक्स क्या होगा, एफ डैश एक्स बराबर होता है डी बाई
dx ऑफ f ऑफ x, और यहाँ पे f ऑफ x क्या है, तो आप बोलोगे सर d बाय dx ऑफ f ऑफ x की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, 5 प्लस 3x डिवाइडेड बाय x क्यूब लिखूंगा मैं यहाँ पे। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो ये है मेरे को d बाई डी एक्स ऑफ u बाई b के फॉर्मेट में मिला है, d बाई डी एक्स ऑफ u बाई b के फॉर्मेट में मिला है। तो इसका क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर हम सबसे पहले ऊपर वाले को बाहर, नीचे वाले को बाहर रखेंगे, ऊपर वाले का डेरिवेटिव निकालेंगे, ऊपर वाले का डेरिवेटिव निकालेंगे, प्लस नहीं माइनस, यहां पे बीच में माइनस आता, माइनस। अब क्या करना है आपको, इसको बाहर रखना है, 5 प्लस 3x को बाहर रखना है और इसका डेरिवेटिव निकालना है, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब करना है आपको, अपॉन में जो डिनोमिनेटर में था उसका स्क्वायर, मतलब एक्स क्यूब का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 6 हो जाएगी। तो यहां पे आप बोलोगे सर ये हो जाएगा एक्स क्यूब। अगर मैं यहां पे d बाई डी एक्स ऑफ 5 प्लस 3x करूंगा तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको d बाई डी एक्स ऑफ 5 प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 3x। तो d बाई डी एक्स ऑफ 5 क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर 5 कांस्टेंट फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव 0 के बराबर आएगा, प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 3x। तो आपने सर बोला था कि जब भी d बाई डी एक्स ऑफ 3x करो उसमें 3 एक कांस्टेंट टर्म है और x एक वेरिएबल है तो 3 बाहर आ जाता है, तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ x। अब dx बाई dx क्या हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। माइनस यहां पे आप क्या करना है, 5 प्लस 3x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, मतलब डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब कैसे निकालेंगे, तो आप बोलोगे सर एक्स क्यूब के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, 3 इंटू एक्स की पावर 3 माइनस 1 जो कि 2 होता है, 3x स्क्वायर हो जाएगा ये, अपॉन में एक्स की पावर 6, अपॉन में एक्स की पावर 6। इसे कैसे लिखेंगे हम, तो ये आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 3 इंटू 1 3 एक्स क्यूब प्लस 3x क्यूब प्लस 3 माइनस 5 प्लस 3x इंटू 3x स्क्वायर अपॉन में एक्स की पावर 6, तो आप बोलोगे सर मैं क्या ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल सकता हूं, बिल्कुल कॉमन निकाल सकते हो। एक्स स्क्वायर अगर आप कॉमन निकालोगे तो ये आ जाएगा 3x माइनस 5 प्लस 3x इंटू 3 अपॉन में ये एक्स की पावर 6 को कैसे लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 4 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, तो ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो यहां पे ये आ जाएगा 3x माइनस 3 5 15 माइनस 9x अपॉन में एक्स की पावर 4, तो ये हो जाएगा आपका 3x माइनस 9x किसके बराबर होता है, आप बोलोगे सर माइनस 6x माइनस 15 अपॉन में एक्स की पावर 4। ये आ गया मेरा इस क्वेश्चन का डेरिवेटिव। इस चीज को ना अगर आप यहां पे 3 कॉमन निकालोगे, -3 कॉमन निकालोगे तो ये आ जाएगा -3x टू द पावर 4 -3 अपॉन में x टू द पावर 4। अगर मैंने ऊपर से -3 कॉमन निकालेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे 2x आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 2x आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा +5 आएगा। तभी तो जब मैं -3 को अंदर ब्रैकेट में इंटू करूंगा ये -6x हो जाएगा और ये -15 हो जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी, आप ऐसे भी लिख दो, ऐसे भी लिख दो, दोनों पे आपको मार्क्स मिलेंगे पूरे। अब देखते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन। यहाँ पे हमें f ऑफ x क्या दे रखा है, तो आप बोलोगे सर f ऑफ x बराबर x की पावर 5 इंटू 3 माइनस 6 इंटू एक्स टू द पावर -9। अगर मैं यहाँ पे x टू द पावर 5 को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स की पावर 5 माइनस 6 इंटू एक्स टू द पावर 5 इंटू एक्स टू द पावर -9। ये हो जाएगा 3 एक्स टू द पावर 5 माइनस 6 एक्स टू द पावर 5 माइनस 9। क्या होता है 5 माइनस 9, आप बोलोगे सर -4। ठीक है बच्चों, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो आप बोलोगे सर हमें यहाँ पे f डैश x निकालना है। f डैश x क्या होता है, तो आप बोलोगे सर f डैश x होता है d बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ x, और वो क्या है यहाँ पे, तो आप बोलोगे सर d बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ x क्या है यहाँ पे 3x की पावर 5 माइनस 6x की पावर -4। होता है कि नहीं होता है, आप बोलोगे सर बिल्कुल होता है। यहां पे अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आप बोलोगे सर सबसे पहले इसको देखते हैं, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ 3 इंटू एक्स की पावर 5 माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 6 इंटू एक्स की पावर -4। और आपको पता है इसको ऐसे सॉल्व करते हैं क्या करना होता है, 3 को बाहर लिखा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 5, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 5। अगर मैं बोलूं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 5 निकालना है तो आप बोलोगे सर यहाँ पे क्या होगा, आपको ये वाला रूल अप्लाई करना पड़ेगा। ये वाला रूल अप्लाई करते क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 5 है, जो पावर है वो यहाँ पे आ गया और एक्स की पावर 1 कम हो जाती है, 4 हो जाएगा, माइनस अब यहाँ पे क्या रखा हुआ है 6, कांस्टेंट है 6 को बाहर रखा। अब मैं बोल रहा हूं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर -4, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर -4। ये क्या होगा, तो आपने बोला सर एक्स की अगर कोई भी पावर हो हम पावर को यहां रखते हैं और एक्स की जो भी पावर होती है उसमें से 1 घटा देते हैं। यहाँ पे एक्स की पावर -4 था, उसमें से अगर मैं 1 घटा दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, एक्स की पावर -5 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स की पावर -5।
तो मैं क्या लिख सकता हूं, मैं यहाँ पे x की पावर -4 का डेरिवेटिव करूंगा तो क्या आएगा, इनटू -4 x की पावर -5 आएगा कि नहीं आएगा, बोलोगे आप बोलोगे सर बिल्कुल आएगा। तो यहाँ पे हो गया 15 x की पावर 4 माइनस 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 प्लस हो जाएगा 6 4 से 24 x की पावर -5। इसको ऐसे लिखो या फिर इसको क्या करोगे, ज्यादा से ज्यादा क्या कर लोगे आप, इसमें क्या कर सकते हो, इसको ऐसे लिखोगे 15 x की पावर 4 प्लस 24 अपॉन में x की पावर 5 लिख सकते हो, यही कर सकते हो। आगे आपका आंसर। तो चलते हैं अपने 9th क्वेश्चन के 5th पार्ट की तरफ। यहां पे हमें f ऑफ x क्या दे रखा है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे f ऑफ x जो है वो किसके बराबर होगा, वो होगा x की पावर -4 इंटू 3 -4 इंटू एक्स की पावर -5। आप क्या करो, आप इस x की पावर 4 को क्या करो x की पावर 4 x की पावर -4 को ऐसे लिख दो 3 -4 x की पावर -5 अपॉन में x की पावर 4। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या करना है, हमें f डैश x निकालना है, जो क्या होता है d बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ x होता है, d बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ x होता है। अब अगर मैं यहाँ पे f ऑफ x के जगह पे इस फंक्शन को लिख दूं एज इट इज, तो क्या हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ दिस फंक्शन 3 -4 इंटू एक्स की पावर -5 अपॉन में x की पावर 4। आप बोलोगे सर ये u बाई v के फॉर्मेट में आ गया, तो u बाई v के फॉर्मेट में आ गया, मतलब क्वेश्चन रूल क्या कहता है, क्वेश्चन रूल नीचे वाले फंक्शन को बाहर रखो, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव निकालो, माइनस ऊपर वाले फंक्शन को बाहर रखो और नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव निकालो अपॉन नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर। x की पावर 4 का स्क्वायर करूंगा तो क्या आ जाएगा, x की पावर 8 आएगा, राइट। तो यहां पे अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालूं x की पावर 4 इंटू अगर इसका डेरिवेटिव निकालूं तो आप बोलोगे सर d बाई डी एक्स ऑफ 3 क्या होता है, तो आप बोलोगे सर d बाई डी एक्स ऑफ 3 क्या होगा, 3 एक कांस्टेंट फंक्शन है और कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होता है, माइनस d बाई डी एक्स ऑफ 4 इंटू एक्स की पावर -5। पहले तो 4 को बाहर रखो, अब है आपके पास d बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर -5, ये क्या होता है, तो ये हो जाएगा -5 को आपने यहां रखा, x की पावर जो -5 था उसमें से एक कम कर दिया, तो x की पावर -5 -1 क्या होता है, -6 होता है। तो ये हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा आपका -4 इंटू -5 x की पावर -6, x की पावर -6 हो गया ये आपका, ठीक है। यहां पे क्या हो जाएगा -3 -4 x की पावर -5 इंटू d बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 4 क्या होता है, 4x क्यूब के बराबर होता है, क्या होता है 4x क्यूब के बराबर होता है, यहां पे डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 8। इसको सॉल्व करोगे आप तो ये आ जाएगा -4 इंटू -5 20 होता है, 20 तो फिक्स्ड है यहाँ पे, 20 फिक्स्ड है यहाँ पे, x की पावर 4 इंटू एक्स की पावर -6, x की पावर 4 इंटू एक्स की पावर -6 क्या होगा, तो आप बोलोगे सर x की पावर 4 इंटू एक्स की पावर -6 होता है x की पावर -2, x की पावर -2 माइनस, अब यहां पे क्या करना है आपको, यहां पे इंटू करो, यहां पे हो जाएगा 3 इंटू 4, कुछ कॉमन निकाल पाएंगे नहीं, 3 इंटू 4 12 -12 एक्स की पावर 3 प्लस 4 इंटू 4 16 एक्स की पावर, यहां पे -5 है यहां पे +3 है तो कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा अपॉन में एक्स की पावर 8। अब देखो यहां पे भी एक्स की पावर -2, यहां पे भी एक्स की पावर -2 और ये 20 और ये 16 है, 20 प्लस 16 क्या होता है 36, तो 36 एक्स की पावर -2 -12 एक्स क्यूब अपॉन में एक्स की पावर 8। इसी चीज को मैं स्प्लिट करके लिख सकता हूं 36 एक्स की पावर -2 अपॉन में एक्स की पावर 8 -12 एक्स की पावर 3 अपॉन में एक्स की पावर 8। तो आप बोलोगे सर ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ये जब एक्स की पावर -2 यहां आ जाएगा तो ये हो जाएगा 36 अपॉन में एक्स की पावर 10 -12 अपॉन में, ये जब x की पावर 3 को मैं नीचे लेके आ जाऊंगा तो ये x की पावर 8 -3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x की पावर 5। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। तो बच्चों मैं आशा करता हूं आपको ये वाला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5 भी समझ आ गया होगा। तो हम चलते हैं 9th क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की तरफ। f ऑफ x क्या दे रखा है, आप बोलोगे सर 2 बाई एक्स प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 3x माइनस 1। तो बच्चों आप यहां पे पता है क्या करो, आप क्या करो, यहां पे आपको दो टर्म्स दे रखे हैं, एक ये हो गया एक ये हो गया, ठीक है। आपको दोनों पे ना अलग अलग डेरिवेटिव निकालना है। तो मैं मान लेता हूं, मैं क्या मानू आप बताओ, आप बोलो कि मैं इसको मान लेता हूं g ऑफ x मान लेता हूं, g ऑफ x इज इक्वल टू 2 अपॉन में x प्लस 1 मान लेता हूं, और इसको मैं मान लेता हूं h ऑफ x मान लेता हूं, और h ऑफ x मेरा बराबर हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन में 3x माइनस 1। अब आप क्या करो, आप g डैश x निकालो, g डैश x निकालो, और यहां पे क्या करो आप h डैश x निकालो, इन दोनों का डेरिवेटिव निकालो।
क्यों निकालो? क्योंकि मेरा जो f डैश एक्स होगा वो किसके बराबर होगा? f डैश एक्स मेरा बराबर होगा g डैश एक्स माइनस h डैश एक्स के बराबर होगा। ठीक है, तो आपने बोला सर g डैश एक्स कुछ ऐसा आएगा, तो मैं लिखूंगा यहां पे g डैश एक्स बराबर d बाई डी एक्स ऑफ g ऑफ x, और g ऑफ x क्या है? तो आप बोलोगे सर d बाई डी एक्स ऑफ 2 अपॉन में x प्लस 1, यही है मेरा। तो अब आप बोलोगे सर इसका कुछ आंसर ऐसे आएगा, तो आपने बोला सर ये d बाई डी एक्स ऑफ u बाई v के फॉर्मेट में, d बाई डी एक्स ऑफ u अपॉन v के फॉर्मेट में है। तो यहां पे अगर u बाई v के फॉर्मेट में है तो हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हम नीचे वाले को बाहर रखते हैं और ऊपर वाले का डेरिवेटिव निकालते हैं, d बाई डी एक्स ऑफ 2, d बाई डी एक्स ऑफ 2 आ गया। अब हम क्या करेंगे, माइनस, अब हमने ऊपर वाले को बाहर रखा, नीचे वाले का डेरिवेटिव निकाला, d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस 1 अपॉन में नीचे वाला जो हमारा डिनोमिनेटर था उसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो आप बोलोगे सर ये d बाई डी एक्स ऑफ 2 एक कांस्टेंट फंक्शन होता है, 2 एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, कांस्टेंट फंक्शन होता है, तो यहां पे इस कांस्टेंट फंक्शन का जो डेरिवेटिव होगा किसके बराबर होता है? वो 0 के बराबर होता है, माइनस 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 1। आप खुद बताओ, जब मैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स करूंगा तो आ जाएगा डी एक्स बाई डी एक्स, और डी एक्स बाई डी एक्स 1 के बराबर होता है, प्लस अब मैं डी बाई डी एक्स ऑफ 1 करूंगा, जब डी वन बाई डी एक्स करूंगा, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 करूंगा, 1 एक कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट वैल्यू है, और क्योंकि 1 एक कांस्टेंट वैल्यू है यहां पे इसका डेरिवेटिव भी 0 हो जाएगा, अपॉन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो आप खुद देखो ये तो पूरा 0 हो गया, x प्लस 1 इंटू 0 तो खत्म, तो यहां पे हो जाएगा माइनस टू अपॉन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये मेरा आ गया g डैश x, क्या आ गया मेरा? g डैश x आ गया। अब हम चलते h डैश x को निकालते हैं। h डैश x क्या होगा? तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ h ऑफ x। एक्चुअली में होता क्या है, तो आप बोलोगे सर d बाई डी एक्स ऑफ x स्क्वायर अपॉन में 3x माइनस 1। इसे कैसे करेंगे हम? तो आप बोलोगे सर इसे करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नीचे वाले फंक्शन को बाहर रखा, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव निकाला, माइनस ऊपर वाले फंक्शन को बाहर रखा, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव निकाला, और डिवाइडेड बाय नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर किया मैंने। क्या करा? नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर किया मैंने। तो आप बोलोगे सर यहां पे क्या होगा, यहां पे ये हो जाएगा 3x माइनस 1। अब देखो d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, आपको ये वाला लगाना, d बाई डी एक्स ऑफ जब भी x की पावर n होता है तो उसका मतलब होता है n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। तो यहां पे जब मैं d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर करूंगा तो ये हो जाएगा मेरा n क्या है यहां पे 2 इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, 2 में से एक कम 1, तो 2 इंटू एक्स की पावर 1 मतलब 2x ही हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर इंटू, अब देखो d बाई डी एक्स ऑफ 3x करूंगा मैं, जब d बाई डी एक्स ऑफ 3x करूंगा तो 3 तो आएगा यहां पे बाहर आ जाएगा, और dx बाई डी एक्स 1 के बराबर होता है, माइनस d बाई डी एक्स ऑफ 1 आपको पता है कांस्टेंट फंक्शन है, और कांस्टेंट फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है किसके बराबर होता है? वो 0 के बराबर होता है। ये आ गया अपॉन में 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका 3x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 3x स्क्वायर। क्या आ जाएगा यहां पे? माइनस 3x स्क्वायर आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे आप, ये हो जाएगा मेरा नीचे 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 3 टू द 6, 3 टू द 6, 6x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, और ये जो 2x माइनस 2x यहां पे हो जाएगा माइनस 2x अपॉन में 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर, 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अगर मैं बोलूं कि 6x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर क्या होता है, तो आप बोलोगे सर 6x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर होता है, माइनस यहाँ पे 2x आ जाएगा, और ये नीचे आ जाएगा मेरा 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये आ गया मेरा यहाँ पे। तो बच्चों ये मेरा यहाँ पे आ गया, क्या आया? h डैश x आया। मुझे क्या निकालना था? मुझे h डैश x थोड़ा निकालना था, मुझे निकालना था f डैश x निकालना था। f डैश x क्या होगा? तो आप बोलोगे सर f डैश x मेरा हो जाएगा यहाँ पे g डैश x। g डैश x क्या था मेरा? ये g डैश x क्या मिला मुझे? g डैश x माइनस 2 अपॉन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस h डैश x। h डैश x क्या मिला मुझे? ये वाला 3x स्क्वायर माइनस 2x। यहां पे अगर आप एक x को कॉमन लोगे तो भी कर सकते हो, नहीं लो तो भी फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पे इसको लिखोगे 3x स्क्वायर माइनस 2x अपॉन में 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया मेरा f डैश x। इस क्वेश्चन का डेरिवेटिव मैंने निकाल दिया, यहां पे ये रहा। तो अब हम चलते हैं अपने 10th क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ cos x, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ cos x फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। तो मेरे यहां पे फंक्शन क्या है? तो आप बोलोगे सर f ऑफ x इज इक्वल टू cos x है, और फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होता है? अब यहां पे अगर डायरेक्टली आपको क्या निकालना है? आपको f डैश x निकालना है।
तो आप अगर डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स करोगे, आपको पता है डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, क्या करना है, नहीं पता ना। तो यहां पे हमें इस फॉर्मूले को यूज करके हमें क्या करना पड़ेगा, इसी को बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल, यही होता है फर्स्ट प्रिंसिपल। इस फॉर्मूले का यूज करके हमें cos x का डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो आप बोलोगे सर f डैश x मेरा हो जाएगा, f डैश x मेरा हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ, अब देखो x प्लस h था, तो मैं यहां पे cos x की जगह पे क्या लिखूंगा, मेरा f ऑफ x क्या है, cos x है, तो f ऑफ x प्लस h क्या होगा, cos ऑफ x प्लस h होगा, cos x प्लस h होगा, माइनस f ऑफ x क्या है, cos x, अपॉन में क्या आ जाएगा, h आ जाएगा, इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखो यहां पे क्या हो जाएगा, cos a माइनस cos b, ये फॉर्मूला बन जाएगा cos a माइनस cos b का। अब cos a माइनस cos b क्या होता है, cos a माइनस cos b होता है माइनस 2 साइन a प्लस b बाई 2 इंटू साइन a माइनस b बाई 2, तो ये हो जाएगा माइनस 2 साइन a प्लस b बाई 2, a प्लस b का मतलब इन दोनों का सम, यानी कि x प्लस h प्लस x, माइनस 2 साइन a प्लस b बाई 2, माइनस 2 साइन a प्लस b बाई 2 इंटू साइन a माइनस b बाई 2, a माइनस b बाई 2 बाई 2 भी होगा, ये ध्यान रखना। तो a माइनस b कैसे करेंगे, आप बोलोगे सर x प्लस h माइनस x, ये x और ये x कटेगा, बचेगा h, तो ये हो जाएगा a माइनस b अपॉन में 2, अपॉन में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस h। अब आप बोलोगे सर हमें यहाँ पे क्या करना है, मैं करूंगा लिमिट, अब इसको स्प्लिट करना है हमें। अब देखो यहाँ पे जो मैं दिखाना चाहता हूं, आप देख पा रहे हो साइन h बाई 2 दिख रहा है, नीचे एक h दिख रहा है, तो हमें क्या करना है, देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, मैंने स्प्लिट करा, इनटू साइन माइनस साइन x 2x प्लस h अपॉन में 2 लिखा है इसको, इनटू लिमिट, अब मैं क्या करूंगा h टेंड्स टू 0, ये माइनस 2 यहां, ये 2 जो 2 मैंने यहां नहीं लिखा था ना, वो 2 मैं यहां लिखूंगा, 2 साइन h बाई 2, समझ रहे हो मैंने 2 इसके साथ क्यों रखा, मैंने कल वाले एक क्वेश्चन में भी ऐसे ही करा था, पिछली क्लासों को जाके देखो ताकि आपका कंसेप्ट एकदम स्ट्रांग हो जाए। तो यहां पे लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा आपका माइनस साइन 2x प्लस h बाई 2। अब यहां पे एक बात बताओ मेरे को, यहां पे आपका साइन के साथ एंगल h बाई 2 है, साइन के साथ एंगल h बाई 2 है, मैंने आपको समझाया था लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन में x क्या होता है, साइन x अपॉन में x 1 के बराबर होता है, जब मेरा एंगल भी x हो, डिनोमिनेटर में भी x हो और लिमिट में भी x हो। यहां पे मेरा एंगल h बाई 2 है, तो मेरे डिनोमिनेटर को भी h बाई 2 बनाओ, तो h बाई 2 कैसे बनाएंगे, बाई 2 कर दो यहां पे, और यहां पे इंटू 2 कर दो, आप देखोगे ये वाला 2 और ये वाला 2 कट जाएगा, इसलिए मैंने 2 को इसके साथ रखा था। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बाई 2, ये हो जाएगा। अब यहां पे क्या करना है, लिमिट को देखो, यहां पे लिमिट h टेंड्स टू 0 है, हमने बोला जो एंगल होता है लिमिट भी वैसा होना चाहिए, तो यहाँ पे h को बाई 2 कर दो, तो ये भी बाई 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा h बाई 2 टेंड्स टू 0, क्या हो जाएगा, h बाई 2 टेंड्स टू 0, तो ये हो जाएगा लिमिट h बाई 2 टेंड्स टू 0 साइन h बाई 2 अपॉन में h बाई 2, आप बोलोगे सर ये पूरा जो है ना ये 1 के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, ये 1 के बराबर होता है, तो ये तो खत्म। अब यहां पे आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस साइन 2x प्लस h अपॉन में 2 आ जाएगा ये, तो ये बराबर होता है लिमिट, अगर आप यहां पे h टेंड्स टू 0 को यहां पे h की जगह पे 0 डालोगे तो ये आ जाएगा माइनस साइन 2x अपॉन में 2 और 2 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस साइन x। तो मुझे यहां से आज एक और चीज सीखने को मिली कि यहां पे अगर मैं लिखूं d बाय dx ऑफ, अगर मेरे को cos x करना है, cos x फंक्शन का अगर मुझे डेरिवेटिव निकालना है, तो वो बराबर होता है माइनस साइन x, किसके बराबर होता है, माइनस साइन x से। ये आज मेरे को सीखने को मिला यहां से। ठीक है बच्चों, मैं आशा करता हूं आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। तो बच्चों चलते हैं अपने एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 13.2 के आखिरी सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन है अगर मेरा f ऑफ x sin x इंटू cos x के बराबर है तो f डैश x क्या होगा, तो आप बोलोगे सर f डैश x होगा मेरा d बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ x, जो किसके बराबर होगा, d बाई डी एक्स ऑफ sin x इंटू cos x के बराबर होगा। और ये क्या है, u इंटू वी तो है, d बाई डी एक्स ऑफ u इंटू वी, दो फंक्शन है। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, सेकंड फंक्शन को बाहर रखा, पहले वाले फंक्शन का हमने डेरिवेटिव निकाला, प्लस फिर क्या करा हमने, साइन एक्स को बाहर रखा और डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स निकाला हमने। तो आप बोलोगे सर हमने ये जो चीज है ना कॉस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, हमने कल सीखा था कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स होता है कॉस एक्स, क्या होता है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, कॉस एक्स के बराबर होगा। तो मैंने यहां पे कॉस एक्स लिख दिया
इंटू कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है कॉस एक्स, प्लस साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, अभी अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इसके बराबर आता है माइनस साइन एक्स के बराबर आता है, तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स, क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स हो जाएगा ये, तो यहां पे आ जाएगा आपका कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, जो किसके बराबर होता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इसके बराबर होता है, तो आप ये बोलोगे सर ये कॉस 2x के बराबर होता है, किसके बराबर होता है कॉस 2x के बराबर होता है। अब हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जो क्या है, जो कि क्या है सीक एक्स है, क्या है सीक एक्स, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सीक एक्स है। अगर मैं निकालना चाहूं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सीक एक्स की डेरिवेटिव, तो आप बोलोगे सर सीक एक्स को हम लिख सकते हैं, सीक एक्स को हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन में कॉस एक्स, क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन में कॉस एक्स लिख सकते हैं, तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर एफ डैश एक्स हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन में कॉस एक्स हो जाएगा, और आप बोलोगे सर 1 अपॉन में कॉस एक्स, सर यू बाई वी की याद दिला दी इसने, डी बाई डी एक्स ऑफ यू अपॉन में वी, इसे कैसे करेंगे, तो आप बोलोगे सर पहले नीचे वाले को बाहर रखा और अंदर जो ऊपर वाला था उसका डेरिवेटिव निकाला, माइनस ऊपर वाले को बाहर रखा नीचे वाले का डेरिवेटिव निकाला, कॉस एक्स अपॉन में क्या आ जाएगा कॉस का स्क्वायर, नीचे वाले डेरिवेटिव का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, तो नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, डेरिवेटिव नहीं नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, अब ये हो जाएगा कॉस एक्स इंटू, आपको पता है कांस्टेंट फंक्शन जो है, कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव किसके बराबर होता है 0 के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स इंटू 0, कॉस एक्स इंटू 0 माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, आपने अभी थोड़ी देर पहले सीखा कि डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होता है माइनस साइन एक्स होता है, तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, तो आप बोले सर cos x इंटू 0 तो खत्म, तो यहां पे हो जाएगा माइनस 1 इंटू माइनस साइन एक्स पॉजिटिव साइन एक्स डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर एक्स, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको लिखो साइन एक्स अपॉन में cos स्क्वायर एक्स, cos x इंटू cos x लिखो, आपको पता है साइन एक्स बाई cos x क्या होता है, तो आप बोलोगे सर ये tan x होता है, क्या होता है tan x होता है, इनटू 1 अपॉन में cos x क्या होता है, तो आप बोलोगे सर sec x होता है, तो ये आ गया मेरे पास। तो हमें यहां से एक और चीज आज पता लगा कि मेरा एफ ऑफ एक्स अगर सीक एक्स है, अगर मेरा एफ ऑफ एक्स सीक एक्स है तो एफ डैश एक्स क्या होगा, तो आप बोलोगे सर ये सीक एक्स टेन एक्स होगा, क्या होगा सीक एक्स इंटू टेन एक्स होगा, तो यहां पे मैं लिखूंगा कि डी बाई डी एक्स ऑफ सीक एक्स क्या होगा सीक एक्स टेन एक्स, सीक एक्स इंटू टेन एक्स। अब हम चलते हैं अपने आंसर नंबर थर्ड की तरफ, तो यहां पे हमें निकालना है डी बाई डी एक्स ऑफ, हमें निकालना है इस फंक्शन का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ 5 सीक एक्स प्लस 4 कॉस एक्स, इसे कैसे करेंगे, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा मेरा डी बाई डी एक्स ऑफ 5 सीक एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 4 कॉस एक्स, तो यहां पे अगर मैं 5 को बाहर ला दूंगा तो आप बोलोगे सर डी बाई डी एक्स ऑफ सीक एक्स, अभी अभी आपने सिखाया कि डी बाई डी एक्स ऑफ सीक एक्स क्या होता है सीक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, क्या होता है सीक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, सीक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, प्लस अब ये 4, इस 4 को भी बाहर लेके आ जाओ, अब आपने बोला कि सर डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, तो थोड़ी देर पहले आपने सीखा कि डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होता है माइनस साइन एक्स के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स, क्या हो जाएगा ये माइनस साइन एक्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 सीक एक्स टेन एक्स माइनस 4 साइन एक्स, ये आ गया मेरा इस वाले क्वेश्चन का थर्ड क्वेश्चन का भी डेरिवेटिव। अब चलते अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ, तो आप बोलोगे सर हमें एफ ऑफ एक्स दे रखा है कोसिक एक्स, हमें निकालना है एफ डैश एक्स, कैसे निकालेंगे एफ डैश एक्स, तो आप बोलोगे सर यहां पे क्या करना पड़ेगा हमें करना पड़ेगा डी बाय डी एक्स ऑफ कोसिक एक्स क्या होता है, तो आप बोलोगे सर कोसिक एक्स होता है 1 बाई साइन एक्स, तो मैं यहां पे इसी कोसिक एक्स को मैं लिखूंगा 1 अपॉन में साइन एक्स। अब आपको याद आ रहा होगा कि सर डी बाई डी एक्स ऑफ यू अपॉन में वी आपने सिखाया था, आपने क्वेश्चन रूल सिखाया था, क्वेश्चन रूल ये कहते हैं नीचे वाले फंक्शन को मैंने बाहर रखा, ऊपर वाले फंक्शन का मैंने डेरिवेटिव निकाला, माइनस ऊपर वाले फंक्शन को बाहर रखा, नीचे वाले फंक्शन का मैंने डेरिवेटिव निकाला, अपॉन में नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, यही था मेरा नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर साइन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आप बोलोगे सर ये कुछ ऐसा बनेगा कि यहां पे हो जाएगा मेरा, आप देखो डी बाई डी एक्स ऑफ 1, अगर मैं किसी कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव निकालता हूं तो वो 0 के बराबर होता है, तो ये तो पूरा 0 हो गया, ये पूरा खत्म हो गया, 0 इंटू साइन एक्स 0 ही होता है, माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, आपको पता है कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है कॉस एक्स होता है, तो ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन में कॉस एक्स, क्या हो जाएगा माइनस 1 अपॉन में कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स का होल स्क्वायर, साइन एक्स के होल स्क्वायर का मैं साइन एक्स इंटू साइन एक्स लिख सकता हूं, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा मेरा
इस माइनस कॉस, इसको मैं कर दूंगा माइनस कॉट एक्स, इसको मैं लिख दूंगा माइनस कॉट एक्स, और 1 अपॉन में साइन एक्स को लिख दूंगा कोसिक एक्स, 1 अपॉन में साइन एक्स को लिख दूंगा मैं कोसिक एक्स। तो ये हो गया अपना हमारा माइनस कॉट एक्स इंटू कोसिक एक्स। क्या हो गया मेरा डेरिवेटिव कोसिक एक्स का, माइनस कॉट एक्स इंटू कोसिक एक्स हो गया। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 के फिफ्थ पार्ट की तरफ। यहां पे हमें एफ ऑफ एक्स दे रखा है 3 कॉट एक्स प्लस 5 कोसिक एक्स, 3 कॉट एक्स प्लस 5 कोसिक एक्स। तो आपको पता है आपको कॉट एक्स का वैल्यू निकालना पड़ेगा, कॉट एक्स का डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा यहाँ पे, और कोसिक एक्स का भी डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। हालांकि कोसिक एक्स का डेरिवेटिव अभी अभी हमने निकाला क्या था, माइनस कॉट एक्स कोसिक एक्स। तो यहां पे हम क्या करेंगे, आप बोलोगे सर डी बाय डी एक्स ऑफ 3 कॉट एक्स प्लस 5 कोसिक एक्स, इसको मैं स्प्लिट करके लिख दूंगा डी बाई डी एक्स ऑफ 3 कॉट एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 5 कोसिक एक्स। तो आप बोलोगे सर यहां पे 3 बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ, अच्छा कॉट एक्स को मैं कॉस एक्स बाई साइन एक्स लिख सकता हूं, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल लिख सकते हो, कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स, कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स लिख सकते हैं बिल्कुल। तो ये हो जाएगा आपका डी बाई डी एक्स ऑफ यू अपॉन में वी, क्वोशिएंट रूल वाला याद आया होगा आपको अभी, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 5 इंटू कोसिक एक्स। इस 5 को बाहर रख लो, यहां पे अंदर मत रखो, बाहर रखो, ठीक है। अब क्या करना है आपको, आप बोलोगे सर यहां पे इस cos x बाई sin x अगर मैं u बाई v क्वोशिएंट रूल लगाऊंगा तो ये हो जाएगा मेरा 3 इंटू, यहां पे क्या करूंगा, पहले मेरे को sin x को बाहर रखना पड़ेगा और cos x का डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो ऊपर वाले का अगर मैं डेरिवेटिव निकालूंगा तो d बाई डी एक्स ऑफ cos x क्या होता है, तो आपने बोला सर माइनस sin x होता है, तो ये हो जाएगा sin x इंटू माइनस sin x माइनस, अब आप क्या करोगे, अब आपने बोला सर हमने ऊपर वाले को बाहर रखना है और नीचे वाले का डेरिवेटिव निकालना है, यानी कि हमें नीचे वाले sin x का डेरिवेटिव निकालना है, और sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, आप बोलोगे सर sin x का डेरिवेटिव होता है cos x, तो ये हो जाएगा cos x अपॉन में sin x का होल स्क्वायर, sin x का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू, आपने अभी भी सीखा कि डी बाई डी एक्स ऑफ कोसिक एक्स क्या होता है, तो आप बोलोगे सर डी बाई डी एक्स ऑफ कोसिक एक्स होता है माइनस कोसिक एक्स कॉट एक्स, क्या होता है माइनस कोसिक एक्स इंटू कॉट एक्स, माइनस कोसिक एक्स कॉट एक्स होता है डी बाई डी एक्स ऑफ कोसिक एक्स, अभी थोड़ी देर पहले 2 सेकंड पहले सीखा हमने। तो यहां पे आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 3 इंटू माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स प्लस नहीं माइनस 5 कोसिक एक्स कॉट एक्स। तो ये आपका आ जाएगा यहां पे, आप बोलोगे सर अगर मैं यहां से माइनस कॉमन लेता हूं, अगर दोनों जगह से अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूं तो ये भी माइनस हो जाएगा, यहां ये दोनों प्लस हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा -3, आपको पता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 होता है, तो ये आ जाएगा 3 अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स, क्या आ जाएगा 3 अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स माइनस 5 कोसिक एक्स इंटू कॉट एक्स, और ये किसके बराबर हो जाएगा, आप बोलोगे सर ये हो जाएगा -3, 1 अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है, कोसिक स्क्वायर एक्स के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा -3 कोसिक स्क्वायर एक्स -3 कोसिक स्क्वायर एक्स -5 कोसिक एक्स कॉट एक्स -5 कोसिक एक्स कॉट एक्स। इसमें से अगर आपको कोसिक एक्स कॉमन निकालना है निकाल लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, माइनस कोसिक एक्स अगर मैं यहां से कॉमन निकालूंगा तो ये आ जाएगा मेरा -3 कोसिक एक्स प्लस 5, अगर मैं माइनस कोसिक एक्स कॉमन निकालूंगा तो ये आ जाएगा 3 कोसिक एक्स प्लस 5 कॉट एक्स। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 के पार्ट 6 की तरफ। यहां पे हमें एफ ऑफ एक्स दे रखा है 5 sin x, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, 5 sin x माइनस 6 cos x प्लस 7। इसे कैसे करेंगे, तो आप बोलोगे यहां पे सर d बाई डी एक्स ऑफ, मैं लिखूंगा f डैश x क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ किसका 5 sin x माइनस 6 cos x प्लस 7। तो आप बोलोगे सर यहां पे मैं अगर स्प्लिट करूंगा इसको तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ 5 sin x माइनस, इस 5 को बाहर लिख लो यार आप, माइनस 6 को बाहर लिखा d बाई डी एक्स ऑफ cos x प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 7। तो आप बोलोगे सर यहां पे 5 इंटू, मेरे को पता है d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, ये होता है cos x, यहां पे मैंने लिखा हुआ है d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, cos x के बराबर होता है, d बाई डी एक्स ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, cos x के बराबर होता है, माइनस 6 इंटू d बाई डी एक्स ऑफ cos x क्या होता है, माइनस साइन एक्स के बराबर होता है, माइनस साइन एक्स के बराबर होता है, और यहां पे प्लस, ये आपको पता है कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव हमेशा 0 के बराबर आता है, तो ये हो जाएगा मेरा 5 cos x
माइनस माइनस मिलके प्लस बन जाएंगे, प्लस 6 sin x। ये आ गया मेरे इस क्वेश्चन का भी उत्तर। अब चलते हैं अपने 7th और आखिरी क्वेश्चन की तरफ। आंसर 7th, यहां पे 2 tan x माइनस 7 sec x लिखा हुआ है। तो एफ ऑफ एक्स क्या है यहां पे, 2 tan x माइनस 7 sec x लिखा हुआ है यहां पे। तो आप बोलोगे सर यहां पे अगर मैं डेरिवेटिव निकालना चाहूं, एफ डैश एक्स निकालना चाहूं, तो एफ डैश एक्स हो जाएगा मेरा डी बाई डी एक्स ऑफ 2 को अगर मैं बाहर रखूंगा तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ 2 tan x माइनस 7 को बाहर रखूंगा डी बाई डी एक्स ऑफ सीक एक्स। तो आप बोलोगे सर हमने कल सीखा था कि डी बाई डी एक्स ऑफ tan x क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ tan x होता है सीक स्क्वायर एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ tan x क्या होता है, सीक स्क्वायर एक्स। ये कल की क्लास में हमने सीखा था। तो इसको मैं लिखूंगा 2 इंटू सीक स्क्वायर एक्स, 2 इंटू सीक स्क्वायर एक्स माइनस 7 इंटू आप बोलोगे सर डी बाई डी एक्स ऑफ सीक एक्स क्या होता है, ये अभी हमने सीखा था। हमने अभी ही इसी क्वेश्चन 11 के अंदर कोई पार्ट था जिसके अंदर हमें सीक एक्स फंक्शन दिया हुआ था। तो सीक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, तो आप बोलोगे सर सीक एक्स tan x क्या होता है, सीक एक्स tan x। देखो यहां लिखा भी हुआ है सीक एक्स tan x, तो ये हो जाएगा सीक एक्स tan x। तो यहां पे मैं क्या कर सकता हूं, मैं सीक को कॉमन निकालूंगा, सीक एक्स कॉमन निकालूंगा तो ये हो जाएगा 2 सीक एक्स माइनस 7 tan x। तो बच्चों मैं आशा करता हूं जो भी मैंने आज आपको समझाया है अच्छे से समझ आ गया होगा। आपका एक्सरसाइज 13.2 पूरा कंप्लीट हो चुका है, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से कराया है। अगर आपका इस 13.2 एक्सरसाइज के अंदर कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज हम अपने मिसलेनियस एग्जांपल्स और मिसलेनियस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देंगे और इसके बाद हमारा ये जो लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स का क्लास है वो सक्सेसफुली खत्म हो जाएगा। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा बच्चों हमारा एग्जाम्पल नंबर 19 जो एक मिसलेनियस एग्जाम्पल है। और ये हमने जो अभी तक इन 10 क्लासों में जो भी कुछ सीखा है मैंने यहां पे लिख दिया है। ये चीज अगर आप रट लोगे ना तो आपकी जो लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स की जो आधी तो कम ही बोल रहा हूं मैं, कम से कम 70% समस्या इसी से खत्म हो जाएगी। इसको रट लो, इसी से सारे क्वेश्चंस लगाएंगे हम। तो यहां पे एग्जांपल 19 ये कहता है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन f फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल वेयर f इज गिवन बाय, ये हमारे दो क्वेश्चन है, ये फंक्शन है मेरा, ये भी एक और फंक्शन है मेरा। तो यहाँ पे फर्स्ट प्रिंसिपल जैसे कि आपने मेरे पिछले वाले क्लास जो कि 13.2 था उसमें आपने सीखा होगा कि जो हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल वो होता क्या है, इसको हम फर्स्ट प्रिंसिपल कहते हैं। तो अगर मैं यहां पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहूं तो कैसे करूंगा, तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आंसर 1, तो आप बोलोगे सर यहां पे हमारा जो फंक्शन है ना वो दे रखा है 2x प्लस 3 अपॉन में x माइनस 2। तो ये आप कहोगे सर ये एक u बाई वी फॉर्मेट में दे रखा है, u बाई वी। और हमने ये भी सीखा था, हमने जब पढ़ा था डेरिवेटिव्स को कैसे हमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पे लगाना है, तो हमने ये सारे रूल सीखे थे। इसी रूल का हम यहां पे यूज करेंगे। एक्चुअली फर्स्ट प्रिंसिपल से ही ये सारी चीजें बनी है बच्चों। जो फर्स्ट प्रिंसिपल है ना उसी से ये सारे जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के ऊपर जो हम ये डेरिवेटिव्स लगाते हैं ये रूल्स बने। तो इसी रूल्स को हम यहां पे यूज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहां पे आप देखो ये u बाई वी फॉर्मेट में लिखा हुआ है, u बाई वी फॉर्मेट। मुझे चाहिए क्या, मुझे इस क्वेश्चन में निकालना है f डैश x कि f डैश x क्या होता है इस क्वेश्चन में। तो आप बोलेंगे सर f डैश x और कुछ नहीं, f डैश x होता है d बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ x, d बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ x। इसे कैसे लिखोगे, आप बोलोगे सर ये हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3 अपॉन में x माइनस 2। बच्चों करते टाइम ना एकदम मैथ्स को करते टाइम ध्यान एकदम क्वेश्चन पे होना चाहिए, तो आप सिली मिस्टेक से बचोगे। सिली मिस्टेक बहुत करते हैं बच्चे। तो हम यहां पे क्या करेंगे, हम d बाई डी एक्स ऑफ u अपॉन v वाला फॉर्मेट लगाएंगे। तो उसमें क्या होता है, नीचे वाला जो मेरा फंक्शन है, नीचे वाला जो मेरा डिनोमिनेटर है, उस डिनोमिनेटर को मैंने बाहर रखा और ऊपर वाले का मैंने डेरिवेटिव निकाला d बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर। क्या था मेरा न्यूमरेटर, 2x प्लस 3। ठीक है बच्चों, अब मैं क्या करूंगा माइनस, अब देखो यहां लिखा हुआ ना माइनस माइनस। अब आपको क्या करना है, ऊपर वाले को बाहर रखना है। ऊपर वाला जो न्यूमरेटर था उसको बाहर रखा आपने, और जो नीचे वाला जो मेरा डिनोमिनेटर था उसका डेरिवेटिव निकालूंगा मैं। तो d बाई डी एक्स ऑफ x माइनस 2। अब क्या करूंगा मैं, अपॉन में किसका स्क्वायर होता है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर होता है। तो ये हो जाएगा x माइनस 2 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, x माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, आप बोलोगे सर ये हो जाएगा x माइनस 2 इंटू, अगर मैं यहां पे डेरिवेटिव निकालूं तो आप बोलोगे सर ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है द डेरिवेटिव ऑफ द सम ऑफ फंक्शंस। यहां पे है क्या, डेरिवेटिव ऑफ द सम ऑफ फंक्शंस लिखा हुआ है।
तो डेरिवेटिव ऑफ द सम ऑफ फंक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ द डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शन, द सम ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ द फंक्शन। अगर मैं इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालूंगा तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 2 इंटू डी एक्स बाई डी एक्स हो जाएगा ये वाला मेरा, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी बाई डी एक्स ऑफ 3 हो जाएगा। यहां पे आएंगे तो आप बोलोगे सर ये 2x प्लस 3 इंटू, यहां पे भी वही बात कि द डिफरेंस, the derivative of the difference of two function is always equal to the difference between the derivative of two function is always equal to the difference between derivative of each function। तो यहां पे क्या है? dx by dx हो जाएगा ये, और यहां पे d by dx of 2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और नीचे वैसे लिखो अभी फिलहाल x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे? तो आप बोलोगे सर ये कुछ ऐसा हो जाएगा x माइनस 2 इंटू ये मेरा 2 इंटू डी एक्स बाई डी एक्स। आपको पता है डी एक्स बाई डी एक्स क्या होता है? ये तो मैंने यहां पे लिखा है, इसको भी लिख लो। डी एक्स बाई डी एक्स होता है 1 के बराबर। क्या होता है? 1 के बराबर। तो डी एक्स बाई डी एक्स क्या है? 1 के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 3। 3 एक कांस्टेंट वैल्यू है या एक कांस्टेंट फंक्शन है, और कांस्टेंट फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है वो हमेशा 0 के बराबर होता है। तो यहां पे ये हो जाएगा मेरा 0। क्या हो जाएगा? ये 0 माइनस 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 इंटू, आप बोलोगे सर dx बाई dx क्या होता है? dx बाई dx अभी अभी बताया कि 1 के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस, दोबारा वही चीज, यहां पे कांस्टेंट वैल्यू या कांस्टेंट फंक्शन दे रखा है हमें, और कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होता है। तो यहां पे ये हो जाएगा 0, राइट। और नीचे मैं लिख दूंगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर। क्या लिख दूंगा? x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब क्या होगा बच्चों? आप बोलोगे सर ये हो जाएगा कुछ ऐसे, x माइनस 2 इंटू 2 माइनस 2x प्लस 3 अपॉन में x माइनस 2। इसको मैं लिख सकता हूं ऊपर, अगर मैं इस 2 को इस x माइनस 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कुछ ऐसा हो जाएगा 2x माइनस 4, और यहां पे एक माइनस 2x था। देखो एक और चीज, यहां पे जो माइनस 2x प्लस 3 ब्रैकेट में था, जो 2x प्लस 3 है ना वो ब्रैकेट में था, तो जैसे ब्रैकेट खुलेगा ये हो जाएगा माइनस 2x और ये हो जाएगा माइनस 3 अपॉन में x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ये आप बोलोगे सर यहाँ पे पॉजिटिव 2x है और यहाँ पे नेगेटिव 2x है। पॉजिटिव 2x और नेगेटिव 2x खत्म। अब बचा क्या? ऊपर बचेगा -4 और -3, और -4 -3 बराबर होता है -7 के। तो ये आ जाएगा -7 अपॉन में x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये आ गया मेरा इस क्वेश्चन के लिए डेरिवेटिव। इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल दिया मैंने, -7 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर। यहां पे अगर आप एक चीज ध्यान दोगे, ये जो मेरा फंक्शन है ना ये 2 पे डिफाइंड नहीं है। क्यों? इसमें इसका मतलब क्या हुआ सर कि 2 पे डिफाइंड नहीं है? क्या बोल दिया सर आपने? अभी तक तो कहानी अच्छी चल रही थी यार। 2 पे डिफाइंड नहीं का मतलब सिंपल है कि यहां पे अगर मैं f ऑफ 2 को इनपुट डाल दूंगा तो ये हो जाएगा f ऑफ 2, ये क्या हो जाएगा? f ऑफ 2, और नीचे आ जाएगा 2 माइनस 2, x के जगह पे क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। और अगर मैं नीचे 2 माइनस 2 कर दूंगा नीचे 0 आ जाएगा। आपको पता है मैथ्स में कभी भी नीचे 0 आ ही नहीं सकता। तो यहां पे ये जो फंक्शन है 2 पे डिफाइंड नहीं है। अच्छा, इसका डेरिवेटिव डिफाइंड है क्या 2 पे? डेरिवेटिव को भी देख लो, नीचे अगर मैं x के जगह पे, यहां पे अगर मैं 2 को इनपुट देता हूं, मैं 2 को इनपुट देता हूं, नीचे हो जाएगा 2 माइनस 2, तो 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा? 0 के बराबर। तो यहां पे भी डिनोमिनेटर 0 के बराबर आएगा। तो इसलिए ये जो फंक्शन है 2 को छोड़ के बाकी सबके लिए डिफाइंड है। ये जो फंक्शन है 2 को छोड़ के बाकी हर इनपुट पे, हर रियल नंबर के लिए डिफाइंड है। ठीक है बच्चों? तो बच्चों अब हम चलते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 19 के सेकंड क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया, मैं आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो यहां पे हमारा फंक्शन कुछ ऐसा है, f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1 बाई एक्स। हमें क्या निकालना है यहां पे? हर क्वेश्चन की तरह डेरिवेटिव निकालना है। तो ये हो जाएगा f डैश x। इसका पता लगाओ। इसका पता कैसे लगाएंगे? तो आप बोलोगे सर यहां पे इसको बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं, मैं सबसे आसान तरीका बताता हूं आपको क्या होता है। मैं f ऑफ x को ना रीराइट करके लिख सकता हूं, मैं रीराइट कर सकता हूं। कैसे रीराइट करूंगा? तो आप बोलोगे सर इसको x, मैं 1 बाई x को x की पावर -1 लिख दूंगा। इस x को जब मैं ऊपर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा x की पावर -1। ये थोड़ा शॉर्ट हो गया। अब देखना कैसे आसानी से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब हमें चाहिए क्या था? f डैश x चाहिए था। f डैश x क्या होता है सर? f डैश x कुछ ऐसा होता है, अपने पिछले क्लास में बताया था, dy dx ऑफ f ऑफ x होता है। और सर f ऑफ x हमें क्या दे रखा है? f ऑफ x हमें दे रखा है x प्लस x की पावर -1। अच्छा सर अब क्या होगा सर? अभी आपने पिछले क्वेश्चन में भी, पिछले क्लासों में भी अभी आपने एक चीज समझाई। क्या समझाया था? द डेरिवेटिव ऑफ द सम ऑफ फंक्शंस इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ डेरिवेटिव ऑफ ईच फंक्शन, इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ ईच फंक्शन।
होता है कि नहीं होता है? तो आप बोलोगे सर dx बाई dx 1 के बराबर, खत्म, प्लस ये क्या हुआ सर, अब क्या करेंगे, डायरेक्टली काट तो सकते नहीं है इसको, क्या करें, तो यार यहां नजर यहां लगाओ, देखो इस चीज को देखो, ये हमने पिछले क्लास में से कम 10 15 20 क्वेश्चन तो करे होंगे इस वाले डेरिवेटिव से, डी बाई डी एक्स ऑफ, जब भी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन आता है तो उसका आंसर क्या होता है, एन इंटू जो पावर होता है उसको मैं यहां लिख देता हूं इंटू एक्स लिखता हूं, और इस पावर में से एक कम कर देता हूं। अब पावर क्या हो जाएगी, पहले वाले पावर से एक कम हो जाएगी, तो ये हो जाएगा -1 था, एक और कम कर दो -1, तो अभी ये हो जाएगा 1 प्लस -1 इंटू एक्स की पावर -2, ये क्या होता है, तो आप बोलोगे ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर -2, यानी कि 1 माइनस 1 अपॉन में एक्स का स्क्वायर। समझ रहे हो, ये आ गया हमारा डेरिवेटिव इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का भी डेरिवेटिव निकाल लिया हमने। अच्छा, इस क्वेश्चन की एक और बात बताता हूं मैं आपको, यहां पे मैं इनपुट को 0 नहीं ले सकता, यहां पे मैं 0 पे इस फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं निकाल सकता। क्यों नहीं निकाल सकते डेरिवेटिव, क्योंकि अगर मैं यहां पे 0 डाल दूंगा तो मेरे ये फंक्शन के डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, और मैंने आपसे थोड़ी देर पहले बोला था कि नीचे कभी भी मैथ्स में 0 नहीं आ सकता, नॉट डिफाइंड होता है। तो यहां पे जो फंक्शन है वो 0 पे डिफाइंड नहीं है। आप देख लो, इस फंक्शन 0 पे डिफाइंड भी नहीं है और उसका डेरिवेटिव भी 0 पे डिफाइंड नहीं है। क्यों नहीं डिफाइंड है, क्योंकि अगर मैं यहां पे डिनोमिनेटर में 0 डालूंगा तो क्या हो जाएगा, नीचे डिनोमिनेटर 0 ही बन जाएगा और डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ सकता। तो दिस फंक्शन इज नॉट डिफाइंड फॉर 0, बट this derivative is defined for all the inputs, all the real numbers except 0। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब चलते हैं अपने एग्जांपल नंबर 20 की तरफ। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। दो फंक्शन दे रखे हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 में, फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल, जहां पे ये हमारे फंक्शन है। फर्स्ट प्रिंसिपल क्या बता चुका हूं, इसको ही हम फर्स्ट प्रिंसिपल बोलते हैं, और इसी फर्स्ट प्रिंसिपल से ये सारी चीजें बनी हुई है जो यहां पे लिखा हुआ है ना मैंने, डी बाई डी एक्स ऑफ यू प्लस वी, यू माइनस वी, साइन एक्स कॉस एक्स, tan x cot x, ये सारे जो हमने निकाले हैं डी बाई डी एक्स, डेरिवेटिव निकाले इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, इन अलजेब्रिक फंक्शन के, इसको हमने ये चीज फर्स्ट प्रिंसिपल यूज करके ही निकाला है। तो यहां पे हम इसको भी यूज कर सकते हैं, इसको भी यूज कर सकते हैं, हमारी मर्जी है वो। तो यहां पे मैं बोलूंगा चलते अपने पहले क्वेश्चन में। यार ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में डेरिवेटिव निकालने का मजा ही कुछ और है यार, पजल सॉल्व करने जैसा होता है, मेरे को तो पर्सनली बहुत मजा आता है। यहां पे मेरा एफ ऑफ एक्स क्या दे रखा है, तो आप बोलोगे सर ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स दे रखा है। क्या दे रखा है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अच्छा, मेरे को निकालना क्या है यहां पे, तो आप बोलोगे सर डेरिवेटिव निकालना है, मतलब एफ डैश एक्स निकालना है। यही तो होता है ना फर्स्ट प्रिंसिपल, एफ डैश एक्स निकालना है। तो यहां पे कैसे निकलेगा, तो आप बोलोगे सर एफ डैश एक्स होता है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स होता है, और डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या हो गया सर, यहां पे हमारा एफ ऑफ एक्स है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। क्या है हमारा एफ ऑफ एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। और आपने अभी पढ़ा कि द डेरिवेटिव ऑफ द सम ऑफ टू फंक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ ईच फंक्शन, is always equal to the sum of derivative of each function। तो ये हो गया मेरा sin x प्लस d by dx of क्या हो गया मेरा cos x। अब आप बोलोगे यहां पे सर d by dx of sin x, पिछले क्लास में पढ़ाया था d by dx of sin x क्या होता है, ढूंढो कहां लिखा है ये, d by dx of sin x होता है cos x के बराबर। किसके बराबर, cos x के बराबर। ऐसे ही d by dx of cos x क्या होता है, तो आप बोलोगे सर d by dx of cos x, अभी बताते हैं, d by dx of cos x होता है माइनस साइन एक्स के बराबर। ये लिखा हुआ माइनस साइन एक्स, ये सारा पिछले और उससे भी पिछले वाले क्लास में पढ़ाया था, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आप जब भी टाइम मिले आराम से तो नहीं, जितना भी जल्दी हो सके उतना जल्दी ही वो वीडियो जाके देखें और अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएं। माइनस साइन एक्स, तो ये हो जाएगा मेरा cos x माइनस साइन एक्स। ये आ गया मेरा इस क्वेश्चन का, नहीं इस फंक्शन का, क्वेश्चन नंबर 1 जो फंक्शन दे रखा है उसका डेरिवेटिव। ये हो गया मेरा एफ डैश एक्स। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने एग्जांपल नंबर 20 के सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट कुछ ऐसा है, आंसर 2। ये सेकंड पार्ट का आंसर, हमें फंक्शन क्या दे रखा है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू साइन एक्स दे रखा है। आप बोलेगे सर इसका मुझे क्या निकालना है, इसका मुझे डेरिवेटिव निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो डेरिवेटिव होता है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स होता है। जी सर बिल्कुल यही, इतने दिन से आप यही तो बोल रहे हो कि डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स ही हमारा डेरिवेटिव होता है फंक्शन का। तो यहां पे मैं इसको लिखूंगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू साइन एक्स हो जाएगा ये मेरा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू साइन एक्स हो जाएगा ये मेरा। इसको मैं क्या बोलूंगा, आप बोलोगे सर दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन।
the derivative of the product of two function or the derivative of the product of two function is not equal to the product of derivative of each function। वो गलती मत करना, प्रोडक्ट के लिए और डिवीजन के लिए रूल अलग हो जाते हैं। प्लस और माइनस बीच में लिखा होता है तो हम बोलते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ सम ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ ईच फंक्शन। लेकिन जब प्रोडक्ट आ जाए बीच में, मल्टीप्लिकेशन का साइन आ जाए बीच में, तो ये ऐसा हो जाएगा। आप बोलोगे सर क्या करेंगे, एक को बाहर रखो, दूसरे का डेरिवेटिव निकालो, प्लस दूसरे वाले फंक्शन को बाहर रखो, पहले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव निकालो, खत्म। इतना ही बस, कुछ भी नहीं था ये। x इंटू, अभी तो बताया डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है। आप बोलोगे सर कॉस एक्स होता है, इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अभी बताया कि डी एक्स बाई डी एक्स क्या होता है, 1 के बराबर होता है। तो बचा क्या, साइन एक्स इंटू 1। तो ये हो गया मेरा एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स हो गया मेरा इस फंक्शन का डेरिवेटिव। दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन एट एनी पॉइंट एक्स। तो अब हम चलते हैं अपने एग्जांपल नंबर 21 की तरफ। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन टू एक्स, दूसरा क्वेश्चन जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉट एक्स। तो यहां पे अगर पहले क्वेश्चन की तरफ जाएं तो आप बोलोगे सर यहां पे जो हमारा फंक्शन है वो साइन टू एक्स है। क्या है, साइन टू एक्स है। ठीक है सर, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है हमेशा की तरह एफ डैश एक्स निकालना है। और यहां पे कैसे निकलेगा एफ डैश एक्स, तो आप बोलोगे सर जो साइन टू एक्स है ना, साइन टू एक्स, इसको मैं लिख सकता हूं, साइन टू एक्स को मैं लिख सकता हूं 2 साइन एक्स कॉस एक्स, 2 साइन एक्स कॉस एक्स लिख सकता हूं। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल लिख सकते हो आप। तो यहां पे अब हम क्या करेंगे, आप बोलोगे सर डी बाय डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स कुछ ऐसा बन जाएगा कि डी बाय डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स की जगह पे ये फंक्शन लिख दो यहां पे 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब यहां पे क्या करें, देखो जब भी एक कांस्टेंट वैल्यू किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ आ जाए या किसी वेरिएबल के साथ आ जाए तो हम क्या करते हैं, उस कांस्टेंट फंक्शन को उठा के इस डेरिवेटिव से बाहर पटकते हैं। पटको इसको बाहर, तो ये हो गया 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। क्या आ जाएगा, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स आ जाएगा। तो ये क्या आ गया भाई, ये आ गया हमारा डेरिवेटिव ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। और डेरिवेटिव ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन क्या होता है, तो आप बोलोगे सर ये लिखा आपने, डेरिवेटिव ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन क्या होता है। 2 को यहां पे रखा, 2 को तो भूल ही जाओ, 2 यहां लिखा हुआ है, इस पे हमें डेरिवेटिव लगाना है। कैसे लगाएंगे, तो आप बोलोगे सर पहले एक फंक्शन को बाहर रखा, दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव निकाला, प्लस अब जो जिसका निकाला उसको बाहर रखा और पहले वाले का डेरिवेटिव निकाल दिया। यही होता है। तो आप बोलोगे सर ये कुछ अब ऐसा बन जाएगा 2 इंटू साइन एक्स इंटू, आप बोलोगे सर आपने अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया कि डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स, याद कर लो इसको, कंठस्थ कर लो इसको, कि डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स होता है माइनस साइन एक्स। क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। ठीक है सर, बिल्कुल सही। आगे चलते हैं, प्लस कॉस एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होता है, तो आप बोलोगे सर डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स जो होता है ना मेरा, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होता है, क्या होता है आप बताओ, कहां लिखा है, ये लिखा, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स होता है कॉस एक्स के बराबर। किसके बराबर, कॉस एक्स के बराबर। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, 2 इंटू माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 2 इंटू माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। क्या हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो आप इसको रीराइट करके लिख सकते हो 2 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। और आपको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मैंने पूरा पढ़ा रखा है, नहीं पता फॉर्मूलाज, आइडेंटिटी क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो जाके देखिए मेरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाली प्लेलिस्ट। तो यहां पे 2 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है 2 इंटू, आपको पता है कि कॉस स्क्वायर, नहीं पता है तो बताने क्या करना है, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है कॉस 2x, 2 इंटू कॉस 2x। तो ये आ गया मेरा एफ डैश एक्स इस क्वेश्चन का 2 cos 2x। क्या आ गया, 2 cos 2x। अब हम चलते सेकंड पार्ट की तरफ। यहां पे हमें क्या दे रखा है, यहां पे हमें फंक्शन दे रखा है जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स बराबर है कॉट एक्स के। किसके बराबर है, कॉट एक्स के बराबर है। तो आप बोलेंगे सर जी ऑफ एक्स कॉट एक्स के बराबर है तो हमें क्या करना चाहिए, सर बताइए कुछ। तो हम क्या करेंगे, कॉट एक्स को हम रीराइट करेंगे कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स। क्या करेंगे, कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स। इससे क्या फायदा मिलेगा सर, इससे ये फायदा मिलेगा कि जब आप डेरिवेटिव निकालोगे इस जी ऑफ एक्स का, जब डेरिवेटिव निकालोगे इस जी ऑफ एक्स का, तो आपको कैसे लिख सकते हो आप इस चीज को, जी ऑफ एक्स को आप u बाई वी के फॉर्मेट में लिख पा रहे हो। सर u बाई वी के फॉर्मेट में लिखने से क्या फायदा, u बाई वी के फॉर्मेट में लिखने का ये फायदा कि हमारे पास आइडेंटिटी है। जब कोई भी फंक्शन u बाई वी के फॉर्मेट में हो
या एक रैशनल फंक्शन हो, जब हमारे पास कोई फंक्शन रैशनल फंक्शन हो तो उसका डेरिवेटिव कैसे होता है, तो आप बोलोगे सबसे पहले हम क्या करते हैं, नीचे वाला जो हमारा डिनोमिनेटर है उसको बाहर रखते हैं, डिनोमिनेटर को बाहर रखा, ऊपर वाले न्यूमरेटर का डेरिवेटिव निकालते हैं, माइनस ऊपर वाले को बाहर रखा, ऊपर वाला जो न्यूमरेटर उसको बाहर रखा और नीचे वाले डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव निकाला, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। अपॉन में खत्म नहीं हुआ, अपॉन में इस डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दो। साइन एक्स का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आप बोलोगे सर साइन एक्स का होल स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर एक्स। क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स। तो अब यहां पे आप बोलोगे सर ये कुछ ऐसा बन जाएगा, साइन एक्स इंटू ये हमारा डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, और डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, अभी पढ़ा हमने, माइनस साइन एक्स होता है, माइनस कॉस एक्स इंटू, और आप बोलोगे सर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स होता है कॉस एक्स, क्या होता है कॉस एक्स, अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स आ गया मेरा। अब क्या करें इसका, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स, माइनस साइन स्क्वायर एक्स, माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स, अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स। तो ये हो जाएगा, अगर मैं माइनस कॉमन निकालूंगा ऊपर न्यूमरेटर से, तो ये हो जाएगा मेरा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, नीचे आ जाएगा मेरा साइन स्क्वायर एक्स। और आपको पता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का मतलब 1 होता है, तो ये तो 1 बन गया, तो ऊपर आ जाएगा माइनस 1 अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स। और आपको ये भी पता है कि 1 बाई साइन एक्स का मतलब क्या होता है, 1 बाई साइन एक्स कोसीक एक्स के बराबर होता है। तो ऐसे ही 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, कोसीक स्क्वायर एक्स के बराबर। तो ये आ जाएगा मेरा माइनस कोसीक स्क्वायर एक्स, माइनस कोसीक स्क्वायर एक्स। ये चीज कल एक क्वेश्चन कराता टाइम, एक्सरसाइज 13.2 कराता टाइम मैंने उसमें भी एक कॉट एक्स का डेरिवेटिव निकालना सिखाया था, तभी मैंने यहां पे भी लिखा होगा, ये देखो डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसीक स्क्वायर एक्स। यहां पे कोई नई चीज नहीं लिखा रखी मैंने, यहां पे सिर्फ वही चीज लिखी है जो मैंने पिछले 9 क्लासों में आपको सिखाया है। तो अब हम चलते हैं इस चैप्टर के आखिरी एग्जाम्पल नंबर 22 की तरफ। यहां पे क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, दो फंक्शन दे रखे हैं, एक ये रहा और एक ये रहा। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो मेरा यहां पे एफ ऑफ एक्स क्या होगा, तो आप बोलोगे सर एफ ऑफ एक्स हो जाएगा यहां पे एक्स की पावर 5, अरे बाप रे पावर 5, सर टफ होगा ये क्वेश्चन, माइनस कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स, ओहो नीचे साइन एक्स भी, बताओ सर यहां पे एक वेरिएबल दे रखा है, यहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, बहुत गंदा कॉम्बिनेशन आ गया। अरे कुछ नहीं यार, तुम्हें मैं पढ़ा रहा हूं, आप देखो कैसे तोड़ता हूं इसको। ये हो जाएगा मेरा, आप बोलोगे सर इसको कैसे लिखा जाए, इसको मैं लिखूंगा, देखो ऐसे अगर सिंपली करोगे ना तो बहुत लंबा जाएगा, इसको तोड़ो, कैसे तोड़ोगे, इसको तोड़ो जोड़ो कुछ भी करना है करो। तो मैं इसको लिखूंगा एक्स की पावर 5 अपॉन में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाई साइन एक्स। तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 5, 1 बाई साइन एक्स क्या होता है, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा कोसीक एक्स होता है, क्या होता है कोसीक एक्स होता है, माइनस क्या लिखा हुआ कॉस एक्स बाई साइन एक्स, जो कि किसके बराबर होता है, कॉट एक्स के बराबर होता है, क्या होता है कॉट एक्स के बराबर होता है। आप बोलोगे सर अब हमारा थोड़ा सा बढ़िया लग रहा है देखने में, अब लगाते हैं डेरिवेटिव। तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, किसके बराबर आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये होगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 5 कोसीक एक्स माइनस कॉट एक्स। और ये कुछ कैसा बन जाएगा, आप बोलोगे सर यहां पे देखो बीच में क्या लिखा हुआ है माइनस, तो क्या बोलते हैं, द डेरिवेटिव ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू फंक्शन is equal to the difference of derivative of each function, derivative of each function। इस फंक्शन पे भी डेरिवेटिव अलग लगेगा, माइनस तो गायब हो गया, माइनस इस फंक्शन में अलग डेरिवेटिव लगेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स। ठीक है बच्चों, तो यहां पे हम क्या करेंगे, तो आप बोलोगे सर यहां पे पहले इसको देखते हैं। ये मेरा इसी के अंदर एक्चुअली पे दो फंक्शन है, एक तो मेरा एक्स की पावर 5 है और एक कोसेक एक्स है। तो यहां पे आपको पता है जब भी हमें दो फंक्शन मल्टीप्लाई में दिख जाए तो हम क्या लगाते हैं, वहां पे प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। और प्रोडक्ट रूल क्या कहता है सर, डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी क्या कहता है, एक फंक्शन को बाहर रखो, दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव निकालो डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स प्लस, अब क्या करो, अब आप बोलोगे सर ये जो है ना इस फंक्शन को बाहर रखो और पहले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव निकालो, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 5, और यहां पे बेचारा तो है ही अकेला खड़ा, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स। गेम तो पूरा अब चालू होगा। अब देखो ये हो जाएगा एक्स की पावर 5, आप बोलोगे सर डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स क्या होता है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स होता है माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स।
पिछले क्लास में, कल वाली क्लास में एक्सरसाइज 13.2 करा दिया टाइम, उसमें सिखाया था। तो यहां पे भी मैंने लिखा होगा डी बाई डी एक्स ऑफ कोसिक एक्स माइनस कोसिक एक्स कॉट एक्स। तो ये हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ कोसिक एक्स क्या होता है, माइनस कोसिक एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक है, प्लस कोसिक एक्स। अब क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 5। फंक्शन मेरा एक्स की पावर 5 है। जब भी मेरा फंक्शन एक्स टू द पावर एन वाले फॉर्मेट में हो तो क्या करते हैं, तो आप बोलोगे सर पहले पावर को यहां लिखा, इनटू एक्स को लिखा और पावर को एक कम कर दिया, तो 5 से एक कम करूंगा तो पावर 4 हो जाएगी, खत्म, इसका भी डेरिवेटिव निकल गया। माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स। तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स क्या होता है, माइनस कोसिक स्क्वायर एक्स। क्या होता है, माइनस कोसिक स्क्वायर एक्स। यहां लिखा होगा देखो, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स क्या होता है, माइनस कोसिक स्क्वायर एक्स। अभी थोड़ी देर पहले कराया, माइनस कोसिक स्क्वायर एक्स। ये हमने सारा डेरिवेटिव निकाल दिया, इसको छोटा करते, सॉल्व करते इसको। तो ये हो जाएगा माइनस एक्स की पावर 5 कोसिक एक्स कॉट एक्स प्लस 5x की पावर 4 कोसिक एक्स माइनस माइनस मिलके प्लस बन जाएंगे, प्लस कोसिक स्क्वायर एक्स। अब बोलोगे सर इसमें भी कोसिक एक्स है, इसमें भी कोसिक एक्स है, इसमें भी कोसिक एक्स है, निकालो कॉमन। तो यहां पे आ जाएगा कोसिक एक्स, क्या आ जाएगा, कोसिक एक्स कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स की पावर 4 कॉट एक्स प्लस 5x की पावर 4, 5x की पावर 4 क्या आ जाएगा, कुछ गड़बड़ करा गया यहां पे मैंने यार, x की पावर 5 है, सॉरी x की पावर 5, ये x की पावर 5 है, क्या है, x की पावर 5 है, x की पावर 5 कॉट एक्स माइनस x की पावर 5 कॉट एक्स प्लस 5x की पावर 4 प्लस कोसिक एक्स। दो कोसिक एक्स थे यहां पे, एक कोसिक एक्स को मैंने कॉमन निकाल लिया, तो ये आ गया मेरा इस क्वेश्चन का डेरिवेटिव। यार अगर आप इस क्वेश्चन को ऐसे छोड़ दोगे तो भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। अगर आप एनसीईआरटी देखोगे तो उसमें आंसर ऐसा नहीं आ रहा होगा, लेकिन आंसर ऐसे बनाया जा सकता है। कैसे सर, तो देखो यहां पे अगर मैं कोसिक एक्स को 1 बाई साइन एक्स लिख सकता हूं, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल लिख सकते हो, ये 1 बाई साइन एक्स हो जाएगा, माइनस एक्स टू द पावर 5, एक्स टू द पावर 5 कॉट एक्स को क्या लिखूंगा, कॉस एक्स बाई साइन एक्स लिख सकता हूं मैं, कॉस एक्स बाई साइन एक्स लिख सकता हूं, प्लस यहां पे आ जाएगा 5x की पावर 4, 5x की पावर 4 आ जाएगा, प्लस कोसिक एक्स हो जाएगा 1 अपॉन में साइन, क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहां पे अगर मैं इनका एलसीएम लूंगा तो आप बोलोगे सर एलसीएम कुछ ऐसा का, यहां देखो, यहां से यहां आ जाओ सीधा, इसका एलसीएम कुछ ऐसे निकलेगा, आप बोलोगे सर ये हो जाएगा मेरा 1 अपॉन, ये पूरा नीचे तो साइन एक्स हो जाएगा, पहली बात है, क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा यहां पे, अगर मैं नीचे एलसीएम निकालूंगा तो नीचे साइन एक्स हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा, माइनस एक्स की पावर 5 कॉस एक्स प्लस 5x की पावर 4 साइन एक्स। यहां साइन एक्स नहीं था ना नीचे, यहां क्या था, बाई 1 था, तो यहां पे क्या आ जाएगा, ऊपर साइन एक्स और यहां पे प्लस 1, क्या आ जाएगा, प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, जब मैंने जब मैंने इसका एलसीएम लिया, यहां पे बाहर एक 1 बाई साइन एक्स भी था, क्या था, यहां बाहर एक 1 बाई साइन एक्स भी था, 1 बाई साइन एक्स भी था, तो आप बोलोगे सर ये कुछ ऐसा बन जाएगा, माइनस एक्स की पावर 5 कॉस एक्स प्लस 5x की पावर 4 साइन एक्स प्लस 1 अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स। लो आ गया आपके एनसीईआरटी वाले फॉर्मेट में। यार इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, अगर आप ऐसा भी कर दोगे ना तो भी सही है। ठीक है, तो बच्चों यहां पे आप देख सकते हो जो टॉपिक का नाम है चेंज हो चुका है, ये मिसलेनियस एग्जांपल्स नहीं, ये मिसलेनियस एक्सरसाइज है, और ये हमारा मिसलेनियस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। यहां पे हमारे पास 4 क्वेश्चन है, इसमें से सबसे पहला क्वेश्चन अगर मैं करूंगा, फटाफट चारों को तोड़ेंगे, चारों को ढंग से तोड़ेंगे। देखो पहला क्वेश्चन का आंसर कुछ ऐसा होगा, एफ ऑफ एक्स क्या दे रखा है, आप बोलोगे सर माइनस एक्स दे रखा है, क्या दे रखा है, माइनस एक्स दे रखा है, हमें क्या निकालना है, एफ डैश एक्स निकालना है, क्या निकालना है, एफ डैश एक्स निकालना है। तो आप बोलोगे सर एफ ऑफ एक्स एक्चुअली मैं ऐसे लिख सकता हूं, -1 इंटू एक्स लिख सकता हूं, माइनस एक्स को मैं -1 इंटू एक्स लिख सकता हूं, तो ये हो जाएगा मेरा डी बाय डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स कुछ ऐसा हो जाएगा, डी बाय डी एक्स ऑफ -1 इंटू एक्स। और आपको पता है अगर कोई भी कांस्टेंट वैल्यू किसी वेरिएबल के साथ लिखी होती है, हम उस कांस्टेंट को उठा के बाहर पटकते हैं, तो इस -1 को बाहर रखो, ये हो जाएगा मेरा डी बाई डी एक्स ऑफ द फंक्शन एक्स। तो आपको पता है ये 1 के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा -1 इंटू 1 जो कि -1 के बराबर होता है। पहला क्वेश्चन समाप्त, जो कि बहुत ही एक हलवा क्वेश्चन था। तो अब हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन मेरा फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -x टू द पावर -1। ठीक है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं -1 इंटू एक्स टू द पावर -1 लिख सकता हूं। तो आप बोलोगे सर बिल्कुल लिख सकते हो,
हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स क्या होता है, तो आप बोलोगे सर एफ डैश एक्स होता है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स क्या है यहाँ पे -1 इंटू एक्स टू द पावर -1। और जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, जब एक कांस्टेंट फंक्शन और एक वेरिएबल साथ लिखा होता है तो हम क्या करते हैं, उस कांस्टेंट वैल्यू को बाहर उठाते हैं और फिर डेरिवेटिव निकालते हैं उस वेरिएबल फंक्शन का, जो कि क्या है एक्स की पावर -1। और आप बोलोगे सर ये एक्स की पावर माइनस और कुछ नहीं, यहां पे आप देखो जब भी मेरा एक फंक्शन जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया गया है, अगर मेरे को उसका डेरिवेटिव निकालना होता है तो क्या करते हैं, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा -1 जो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ था इनटू -1, ये पावर यहां पे लिख दिया मैंने, पावर लिख दिया मैंने, एक्स लिखा और इस पावर को एक कम कर देना है मेरे को, तो -1 हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 इंटू -1 +1 हो जाएगा, और +1 इंटू एक्स की पावर -2 जो कि क्या होता है 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 2 भी समाप्त। अब चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो यहां पे जो मेरा फंक्शन है वो दे रखा है sin x+1, क्या दे रखा है, एफ ऑफ एक्स दे रखा है मेरे को sin x+1 दे रखा है, sin x+1। अच्छा अब यहां पे क्या निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है, एफ डैश एक्स निकालना है। यार एक बात आपको मैं बताता हूं, अगर यहां पे जो हम लिखते हैं ना, अगर मेरा एफ ऑफ एक्स साइन एक्स होता है तो मैं क्या लिखता हूं, मैं यहां पे लिखता हूं कि मेरा जो डेरिवेटिव होता है या फिर मैं बोलता हूं कि मेरा जो एफ डैश एक्स होता है वो कॉस एक्स के बराबर होता है। वो पता है कैसे आता है, वो आता है, हम क्या करते हैं पता है, इसको चेन रूल बोलते हैं, समझ लो इसको। जब भी मेरे को डी बाई डी एक्स ऑफ किसी भी फंक्शन का निकालना हो, मान लो साइन एक्स है यहाँ पे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को निकालना हो, तो यहां पे सबसे पहले साइन एक्स का क्या किया जाता है, साइन एक्स का डेरिवेटिव निकाला जाता है। आपको पता है साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है, कॉस एक्स होता है। और फिर उसके बाद इस एंगल का भी डेरिवेटिव निकाला जाता है इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ द एंगल एक्स, क्योंकि यहां पे एंगल खुद एक्स है तो dx और dx कट जाते हैं, इसलिए हम कहते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स से आता है कॉस एक्स आता है। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो इसी चीज को देखना मैं यहां कैसे अप्लाई करता हूं। तो यहां पे एफ डैश एक्स बराबर आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या है, साइन x+1, साइन x+1। तो आप बोलेंगे सर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x+1 होता है, सर साइन एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो तो cos x के बराबर आता है, तो ये हो जाएगा cos x+1, cos x+1। लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ, अभी हमें इनटू डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा इस एंगल का, इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस एंगल x+1, डी बाई डी एक्स ऑफ x+1। तो आप बोलोगे सर यहां पे ये आ जाएगा मेरा cos x+1 इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ x+1। The derivative of sum of two function is always equal to the sum of derivatives of two function। dx by dx क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और अगर मैं डेरिवेटिव निकालूंगा इस 1 का, तो 1 तो कांस्टेंट वैल्यू है, और कांस्टेंट वैल्यू का जो डेरिवेटिव होता है वो 0 के बराबर होता है, तो ये आ जाएगा मेरा इसका आंसर cos x+1। क्या आ जाएगा, cos x+1 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। यहां पे हमारा जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या दे रखा है, cos x माइनस पाई बाई 8, cos x माइनस पाई बाई 8। तो यहां पे हम क्या करेंगे, तो हमारा f डैश x हो जाएगा, f डैश x बराबर हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ cos x माइनस पाई बाई 8। यहां पे भी वही कहानी चलेगी। आप बोलोगे सर यहां पे क्या होगा, यहां पे अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालूंगा तो ये हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ cos x क्या होता है, माइनस साइन x होता है, तो ये आ जाएगा माइनस साइन, एंगल क्या है मेरा x माइनस पाई बाई 8। अच्छा मैंने आपसे बोला हमें चेन रूल लगाना है, पहले मैंने cos का डेरिवेटिव निकाल दिया, अब जो एंगल ना उसका डेरिवेटिव निकालो। तो cos का डेरिवेटिव आ गया, अब एंगल का डेरिवेटिव d बाई डी एक्स ऑफ इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ x माइनस पाई बाई 8। तो आप बोलोगे सर ये और कुछ नहीं, आपको पता है जो डेरिवेटिव ऑफ x होता है वो तो 1 के बराबर होता है, और डेरिवेटिव ऑफ पाई बाई 8, पाई बाई 8 क्या है, पाई बाई 8 का मतलब 22.5 डिग्री एक वैल्यू है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, और कांस्टेंट वैल्यू का जब भी मैं डेरिवेटिव निकालता हूं तो किसके बराबर आता है, 0 के बराबर आता है। तो यहां पे ये हो जाएगा माइनस साइन x माइनस पाई बाई 8 इनटू में 1 माइनस 0, डेरिवेटिव ऑफ x 1 हो गया और डेरिवेटिव ऑफ पाई बाई 8 0 हो गया, तो ये आ जाएगा माइनस साइन x माइनस पाई बाई 8। तो ये हो गया हमारा पहले 4 क्वेश्चन खत्म। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 की तरफ। तो हमारा एफ ऑफ एक्स यहां पे दे रखा है, एफ ऑफ एक्स क्या दे रखा है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस ए। ये मेरा फंक्शन है, मुझे इसका डेरिवेटिव निकालना है। कैसे निकालेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ
x प्लस a क्या हो जाएगा, द डेरिवेटिव ऑफ द सम ऑफ टू फंक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ डेरिवेटिव ऑफ ईच फंक्शन d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस d बाई डी एक्स ऑफ a। यार एक चीज तो आपसे बोलना भूल गया कि यहां पे क्वेश्चन में बोले फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, इट इज टू बी अंडरस्टूड दैट a, आपको a कहीं लिखा दिखे, b लिखा दिखे, c d, a b c d, ये सारे क्या a b c d p q r s, ये सारे के सारे आर फिक्स्ड नॉन जीरो कांस्टेंट। जो यहां पे a p q r s जो भी आपको लिखा दिखे ना, ये सारा अल्फाबेट x को छोड़ के जो भी अल्फाबेट आपको लिखा दिखे वो सबके सब नॉन जीरो कांस्टेंट है। इसका मतलब वो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, -1 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जीरो नहीं होगा वो, ठीक है। तो यहां पे a क्या है, तो यहां पे आप बोलोगे सर a जो है ना मेरा वो एक कांस्टेंट है। अभी आपने बताया कि a b c d p q r s ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये सारे के सारे कांस्टेंट फंक्शंस होते हैं, नॉन जीरो कांस्टेंट फंक्शन। इसका मतलब अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालूंगा कांस्टेंट फंक्शन का तो ये जीरो हो जाएगा। और आप बोलोगे सर dx बाई dx 1 के बराबर होता है। ये आ गया मेरा पहले क्वेश्चन का आंसर। अब चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ, आंसर 2, सॉरी थर्ड क्वेश्चन है, नहीं आंसर 3, थर्ड क्वेश्चन का आंसर, ये आंसर 2 था हमारा। यहां पे हमें दे रखा है फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, दो फंक्शन है यहां पे पी एक्स प्लस क्यू इन टू आर बाई एक्स प्लस एक्स, आर बाई एक्स प्लस एस। यहां पे पी क्यू आर और एस क्या है, यहां पे नॉन जीरो कांस्टेंट वैल्यूज है। क्या है, नॉन जीरो कांस्टेंट वैल्यूज है यहां पे। तो यहां पे आप बोलोगे सर हम यहां पे मुझे कुछ दिख रहा है, हम यहां पे प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा मेरा, इसको एक और बार रिराइट करो, कैसे, पी एक्स प्लस क्यू इन टू, ये एक्स नीचे है ना, यहां पे हमें वो क्वेश्चन रूल लगाना पड़ेगा, एक्स को ऊपर ले जाओ तो ज्यादा आसान हो जाएगी चीजें, आर इंटू एक्स की पावर -1 प्लस एस। ठीक है, इसको और भी छोटा कर सकते हैं, आप चाहो तो इसको इंटू ही करके लिख दो पूरा, और शॉर्ट हो जाएगा, इतना लंबा लंबा स्टेप्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे करेंगे, आर इंटू एक्स की पावर -1 को इससे मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा पी इंटू कॉन्स्टेंट है, आर भी कॉन्स्टेंट है, एक्स इंटू एक्स की पावर -1 प्लस इसी को इससे मल्टीप्लाई करो, क्यू इंटू कॉन्स्टेंट है, आर भी कॉन्स्टेंट है, एक्स की पावर -1। अब ये हमारे पास बचा एस, एस पी एक्स हो जाएगा प्लस एस क्यू, ये तो दोनों ही कॉन्स्टेंट है, तो हमें पता चल रहा होगा इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो जीरो आएगा बराबर। तो इसको रीराइट करेंगे, ये एक्स की पावर 1 है और ये एक्स की पावर -1 है, दोनों एक्स की पावर 0 बन जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, पी इंटू आर हो जाएगा, पी इंटू आर हो जाएगा प्लस क्यू इंटू आर इंटू एक्स की पावर -1 प्लस एस इंटू पी इंटू एस प्लस एस क्यू। इसका अगर हम डेरिवेटिव निकालेंगे, ये हमारा क्या है, एफ ऑफ एक्स है। क्या है हमारा, एफ ऑफ एक्स है। तो अगर हम यहां पे एफ डैश एक्स निकालेंगे, अगर हम यहां पे डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स निकालेंगे तो आप कहोगे सर ये कुछ ऐसा निकलेगा, ये क्या है मेरा एफ डैश एक्स, ये कुछ ऐसा निकलेगा कि द डेरिवेटिव ऑफ द सम ऑफ ऑल द फंक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ डेरिवेटिव ऑफ ईच फंक्शन। तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ पी इंटू आर, कॉन्स्टेंट फंक्शन है ये, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ क्यू इंटू आर इंटू एक्स की पावर -1 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एस पी इंटू एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एस इंटू क्यू। अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया कि यहां पे पी क्यू आर एस सारे कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट फंक्शन है। जब कांस्टेंट फंक्शन है तो यहां पे आप बोलोगे सर कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव तो 0 होता है, तो ये तो 0 के बराबर हो गया, इसको गेम से हटाओ। अब आते हैं यहां पे, ये किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर, 0 प्लस यहां पे क्या आएगा, आप बोलोगे सर इसको ना, इसमें आपने बोला था जब भी एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट फंक्शन साथ लिखा होता है तो उस कांस्टेंट फंक्शन को हम सबसे पहले उठा के बाहर पटकते हैं। यहां पे कौन से कांस्टेंट फंक्शन, तो आप बोलोगे सर क्यू इंटू आर, तो ये हो जाएगा क्यू इंटू आर, इस डेरिवेटिव से बाहर आ गया। अब डेरिवेटिव किस पे लगेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर -1 पे लगेगा, प्लस यहां पे भी वही सीन है, यहां पे भी एक कांस्टेंट फंक्शन है एस इंटू पी, इस एसपी को भी उठा के बाहर पटको, तो एसपी बाहर आ गया, तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस, आप बोलोगे सर ये एस और क्यू, आपने अभी बोला ये कांस्टेंट फंक्शन एस और क्यू, तो कांस्टेंट फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है वो 0 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, क्यू इंटू आर इंटू, आप बोलोगे सर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर, एक एक्सपोनेंट दे रखा है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दे रखा है, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म के लिए आपको याद है ना, ये वाला रूल हम यूज करते हैं। क्या होता है ये, आप बोलोगे सर पहले जो पावर है उसको उतारा हमने, एक्स लिखा, और पावर से एक और मैंने जो -1 था ना उस पावर को मैंने एक और छोटा कर दिया, तो -1 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, प्लस एस इंटू पी,
dx बाई डी एक्स कट के क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा s इंटू पी प्लस 0 तो लिखा ही हुआ था वहां पे, तो ये आ जाएगा मेरा, आप बोलोगे सर ये आ जाएगा माइनस क्यू आर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एस पी। ये आ गया मेरा इस क्वेश्चन का डेरिवेटिव। तो बच्चों अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। तो यहां पे हमें फंक्शन दे रखा है, क्या दे रखा है फंक्शन, तो आप बोलोगे सर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी इंटू सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर दे रखा है। तो आप बोलोगे सर इस चीज को ना ए एक्स प्लस बी इंटू सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर ना इसको सॉल्व करके लिख लो। तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू सी इंटू डी इंटू एक्स। ठीक है, अब आप बोलोगे सर मेरे को क्या निकालना है, एफ डैश एक्स निकालना है या फिर डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स निकालना है मेरे को। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा मेरा, ये देखो u इंटू वी वाले फॉर्मेट में क्या है ये u इंटू, इसको कैसे लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2c डी एक्स। ठीक है बच्चों, तो आप बोलोगे सर इसको सॉल्व करेंगे u इंटू वी वाले फॉर्मेट से। ये मेरा एक फंक्शन है और ये मेरा u मान सकते हो और ये मेरा v मान सकते हो। तो d, ये प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि पहले एक फंक्शन को बाहर रखो और दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव निकालो। ठीक है जी, निकाल लेते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ, दूसरा फंक्शन क्या है हमारा सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2cdx, इसका डेरिवेटिव निकालना है। प्लस अब इसको बाहर रखो, इस वाले फंक्शन को बाहर रखो, तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2cdx, इसको बाहर रखा और डेरिवेटिव निकाला मैंने किसका, इस वाले फंक्शन का ax प्लस बी, टोटल हो गया मैं ax प्लस बी। तो यहां पे आप बोलोगे ax प्लस बी इंटू ax प्लस बी इंटू, अब देखो यहां पे द डेरिवेटिव ऑफ द सम ऑफ डिफरेंट फंक्शंस इज इक्वल टू द सम ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ ईच फंक्शन। यहां पे अगर आप इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो आप बोलोगे सर यहां पे मैं क्या लिखूंगा, इस सी स्क्वायर को बाहर निकाल दूंगा और फिर लिखूंगा डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर का प्लस डेरिवेटिव ऑफ इस कांस्टेंट फंक्शन का प्लस डेरिवेटिव ऑफ इस कांस्टेंट वैल्यू को बाहर निकालोगे 2cd बाहर निकला, डेरिवेटिव ऑफ किसका निकलेगा यहां पे, डेरिवेटिव ऑफ एक्स का निकलेगा, किसका एक्स का निकलेगा, ये हो गया। प्लस यहां पे ये सारी बातें ऐसी लिखी हुई, लिख लेना यार, थोड़ा आलस आ रहा है लिखने में। तो यहां पे ax प्लस बी इनटू, यहां पे अगर इसको सॉल्व करोगे तो आप बोलोगे सर ये मेरा एक्स स्क्वायर है, ये मेरा मतलब कि ये मेरा जो है इस वाले फॉर्मेट में एक एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में। तो जब एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में होता तो कैसे करेंगे, तो आप बोलोगे सबसे पहले तो सर कांस्टेंट वैल्यू सी स्क्वायर इनटू ये हो जाएगा 2x, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, प्लस ये डी स्क्वायर, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि a b c d p q r s ये सारे नॉन जीरो कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव किसके बराबर आता है, तो आप बोलोगे सर ये तो जीरो के बराबर है, किसके बराबर आएगा, जीरो के बराबर आएगा, प्लस 2cd dx बाई dx तो कट जाएगा 1 के बराबर आएगा, तो ये हो जाएगा 2cd हो गया खत्म। प्लस यहां पे क्या था सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2cdx इनटू डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस b। जब आप इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो आप बोलोगे सर यहां पे द सम ऑफ टू फंक्शंस है, तो डेरिवेटिव ऑफ सम ऑफ टू फंक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ डेरिवेटिव ऑफ ईच फंक्शन। कैसे करेंगे, तो आप बोलोगे सर यहां पे ये कुछ ऐसा हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ ए इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ बी हो जाएगा, ये ऐसे ही हो जाएगा ना, ये इस फॉर्मेट में बदल जाएगा। तो आप बोलोगे सर dx बाई dx तो कट जाएगा और ये a के बराबर आएगा, प्लस कांस्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव जीरो के बराबर होता है कि नहीं होता है, तो ये हमारा आ जाएगा ax प्लस बी इंटू 2c स्क्वायर एक्स प्लस 2cd प्लस ये जो भी लिखा हुआ है c स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2cdx इंटू a। ठीक है बच्चों, तो यहां पे जो ये लिखा हुआ है ना, ये क्या लिखा हुआ है, ये एक्चुअली में सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है ना, तो इसको मैं इतना लंबा ना लिख के वापस मैं लिख देता हूं सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर इंटू ए लिख दूंगा मैं यहां पे, ये हो जाएगा। अगर मैं यहां से
अगर मैं यहां से एक 2 और एक c को बाहर निकाल दूंगा तो ये हो जाएगा 2 और c मैंने यहां से बाहर निकाला, ax प्लस बी हो गया यहां पे। अब जब मैं इसमें से 2b और c भी बाहर निकालूंगा तो ये बचेगा मेरे पास cx प्लस 2 और c तो बाहर निकले हुए, ये हो जाएगा cx प्लस d हो जाएगा। तो आप देख सकते हो यहां पे कि यहां पे भी cx प्लस d है और यहां पे भी cx प्लस d है, दोनों टर्म में से cx प्लस d बाहर निकालो तो ये हो जाएगा cx प्लस डी। जब मैं दोनों टर्म में से बाहर निकालूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा cx प्लस डी। जब इसमें से बाहर निकलेगा तो क्या बचेगा, तो आप लोग सर 2c इंटू ax प्लस बी, 2c इंटू ax प्लस बी बचा। और जब यहां से मैं एक cx प्लस डी बाहर निकालूंगा, देखो 2 cx प्लस डी है यहां पे, तो एक cx प्लस डी बच जाएगा, एक cx प्लस डी बच जाएगा, cx प्लस डी। और यहां पे एक इंटू ए भी लिखा हुआ था तो इंटू ए लिख दिया मैंने, खत्म। इससे ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मतलब घूमते रह जाओगे फिर। तो यहां पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा था लेकिन टफ नहीं था। तो अब हम समझते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा जो फंक्शन है वो क्या दे रखा है, तो आप बोलोगे सर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी अपॉन में सी एक्स प्लस डी। जैसे ही आपको रैशनल फंक्शन देखने को मिल जाए तो आपके दिमाग में एक चीज चल जानी चाहिए कि हम इस रैशनल फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो इस रूल से निकालेंगे, क्वोशिएंट रूल से निकालेंगे। तो यहां पे मेरे को क्या चाहिए, एफ डैश एक्स चाहिए। तो आप बोलोगे सर एफ डैश एक्स होता है मेरा डी बाय डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स होता है, वो किसके बराबर होता है, तो आप बोलोगे सर डी बाय डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स है क्या एक्चुअली में ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी अपॉन में सी एक्स प्लस डी, ये है मेरा एफ ऑफ एक्स। आप बोलोगे सर अगर मैं इसको यू मानू और डिनोमिनेटर को वी मानू तो जो मेरा क्वोशिएंट रूल होगा वो क्या होगा, तो आप बोलोगे सर यहां पे क्या करेंगे, हम लिखेंगे पहले डिनोमिनेटर को लिखेंगे यहां पे ऊपर सी एक्स प्लस डी इनटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव निकालेंगे डी बाय डी एक्स ऑफ, न्यूमरेटर क्या था हमारा ए एक्स प्लस बी माइनस, अब क्या करेंगे, आप बोलोगे सर हम न्यूमरेटर को बाहर रखेंगे और जो डिनोमिनेटर था उसका डेरिवेटिव निकालेंगे डी बाय डी एक्स ऑफ सी एक्स प्लस डी अपॉन में डिनोमिनेटर का स्क्वायर सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो आप बोलोगे सर अब क्या करें हम, तो आपको पता है ए बी सी डी सारे कांस्टेंट फंक्शन बोलो, कांस्टेंट वैल्यूज है। तो यहां पे मैं करूंगा सी एक्स प्लस डी इंटू, ये देखो यहां पे अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालूंगा तो मैंने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चंस में भी समझाया था, जब भी एक कांस्टेंट वैल्यू और एक वेरिएबल साथ आ जाता है तो हम कांस्टेंट वैल्यू को डेरिवेटिव से बाहर पटकते हैं और फिर उस वेरिएबल का डेरिवेटिव निकालते हैं। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होगा, तो आप बोलोगे सर डी एक्स कट जाएगा और डी एक्स बाई डी एक्स में लिख ही देता हूं, डी ऑफ एक्स अपॉन में डी एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ द कांस्टेंट वैल्यू बी माइनस ए एक्स प्लस बी इनटू, अब क्या होगा यहां पे सी एक्स है, सी एक्स में कांस्टेंट क्या है सी, तो ये डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा तो डी बाई डी एक्स हो जाएगा कांस्टेंट फंक्शन का एक्स का प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ दिस कांस्टेंट फंक्शन डी, डी बाई डी एक्स ऑफ द कांस्टेंट फंक्शन डी, ठीक है बच्चों। और नीचे वही मेरा स्क्वायर डिनोमिनेटर का सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तो आप बोलोगे सी एक्स प्लस डी इनटू इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो आप लोग dx और dx कट जाएगा, 1 आएगा। और ये आपको पता है डेरिवेटिव ऑफ ए कांस्टेंट फंक्शन है, b एक कांस्टेंट फंक्शन है और कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव हमेशा 0 आता है। तो यहां पे ये हो जाएगा a इंटू 1 प्लस 0 माइनस ए एक्स प्लस बी इंटू सी, आपको पता है dx बाई डी एक्स 1 के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा c इंटू 1 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ अ कांस्टेंट वैल्यू बोलो या फंक्शन बोलो, कांस्टेंट फंक्शन क्या है डी, कांस्टेंट फंक्शन का अगर मैं डेरिवेटिव निकालता हूं तो 0, अगेन वही चीज, तो यहां पे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा डिवाइडेड बाय, नीचे का लिखूंगा मैं, तो आप बोलोगे सर सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, तो यहां पे ये कुछ ऐसा बन जाएगा सी एक्स प्लस डी ए इंटू सी एक्स प्लस डी, ए इंटू सी एक्स प्लस डी माइनस c इंटू ए एक्स प्लस बी अपॉन में सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, तो ये आ गया मेरा इस क्वेश्चन का है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव ये रहा।
तो यहां पे हम इस क्वेश्चन को यहीं पे लिख के छोड़ सकते हैं, नहीं तो इसको और एक्सपेंड करोगे तो क्या बनेगा, तो आप बोलोगे सर यहां पे ए सी एक्स हो जाएगा, ये ए सी एक्स हो जाएगा प्लस ए इंटू डी हो जाएगा, ठीक है जी, माइनस ए सी एक्स हो जाएगा, ए सी एक्स हो जाएगा और ये माइनस बी सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा बी सी, और ये हो जाएगा सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर नीचे। आप बोलोगे सर देखो ए सी एक्स यहां पे भी है और ए सी एक्स यहां पे भी है, पॉजिटिव ए सी एक्स और नेगेटिव ए सी एक्स कटा, आएगा क्या मेरे पास, तो आप बोलोगे इसका आंसर कुछ ऐसे आएगा सर, ए डी माइनस बी सी अपॉन में सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है बच्चों। मैं आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। तो बच्चों अब चलते हैं अपने इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। यहां पे हमें एक फंक्शन दे रखा है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है। तो आप बोलोगे सर हमारा एफ ऑफ एक्स यहां पे क्या दे रखा है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई एक्स अपॉन में 1 माइनस 1 बाई एक्स। तो इसे कैसे लिखेंगे, तो आप बोलोगे सर न्यूमरेटर मेरा कुछ ऐसा हो जाएगा, इसे सॉल्व करो, छोटा करो इसे, इतने बड़े चीज का डेरिवेटिव निकालने जाओगे तो बहुत बुरी तरह फंसोगे, तो इसको सबसे पहले छोटा करो, शॉर्ट करो। कैसे, अगर मैं ऊपर एलसीएम निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, x प्लस 1 अपॉन में x आ जाएगा, और नीचे डिनोमिनेटर अगर मैं एलसीएम निकालूंगा तो ये हो जाएगा x माइनस 1 अपॉन में x हो जाएगा, ठीक है। ये x और ये x कट जाएगा तो ये आ जाएगा मेरा x प्लस 1 अपॉन में x माइनस 1। अब देखो कितना अच्छा लग रहा है, पहले कितना गंदा लग रहा था, हमने इसको प्यारा बना दिया। अब अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालूंगा तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, क्या हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, और वो किसके बराबर होगा, d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस 1 अपॉन में x माइनस 1। अगेन वही चीज u बाई v के फॉर्मेट में लिखा हुआ है, मतलब हमें यहां पे क्वेश्चन रूल लगाना है। इसका मतलब ये हो जाएगा सर डिनोमिनेटर को बाहर रखा, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव निकाला हमने, माइनस न्यूमरेटर को बाहर रखा, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव निकाला हमने, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस 1 अपॉन में किसका स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा x माइनस 1 का स्क्वायर। अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालने जाऊं तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा x माइनस 1 इंटू ये हो जाएगा d बाई, ये हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 1। द डेरिवेटिव ऑफ the sum of two function is always equal to the sum of derivative of each function, है ना, माइनस x प्लस 1 इंटू d बाई डी एक्स ऑफ x, d बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन x माइनस d बाई डी एक्स ऑफ 1, जो कि कांस्टेंट वैल्यू है या कांस्टेंट फंक्शन कुछ भी बोलो। तो यहां पे ये हो जाएगा, अच्छा बाई तो लिखा ही नहीं हमने, अपॉन में x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहां पे क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर यहां पे ये हो जाएगा, अगर मैं इसको लिखूं इक्वल टू x माइनस 1 इनटू ये dx बाई dx क्या होता है, 1 के बराबर होता है, प्लस डेरिवेटिव ऑफ ए कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू 0, राइट। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 0 माइनस x प्लस 1 इंटू यहां पे क्या, आप बोलोगे सर dx बाई dx दोबारा किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा, माइनस अगेन डेरिवेटिव ऑफ ए कांस्टेंट फंक्शन 1 इज ऑलवेज इक्वल टू, विल ऑलवेज बी इक्वल टू 0, राइट। अब नीचे आ जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर, क्या आ जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये कुछ ऐसा बनेगा x माइनस 1 माइनस ऑफ x प्लस 1 अपॉन में x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो अगर मैं ऊपर सॉल्व करूंगा, ब्रैकेट्स ओपन करूंगा, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 माइनस x माइनस 1 और नीचे हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा, यहां पे ये x और ये x कट जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस 2 अपॉन में x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये आ गया मेरा इस क्वेश्चन का डेरिवेटिव। तो बच्चों अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हमें ये फंक्शन दे रखा है और इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो आप बोलोगे सर हमारा एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन में ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। आप देख पा रहे हो ये भी u बाई बी के फॉर्मेट में लिखा हुआ है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो आप बोलोगे सर इसका डेरिवेटिव हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, जो कि किसके बराबर होगा, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। क्या दे रखा है हमें यहाँ पे 1 अपॉन में ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है बच्चों, इक्वल टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर यहाँ पे क्वेश्चन रूल लगेगा u बाई बी के फॉर्मेट में। तो नीचे वाला जो v है डिनोमिनेटर उसको बाहर रखा और क्या किया मैंने, नीचे वाले डिनोमिनेटर को बाहर रखे, ऊपर वाला जो मेरा न्यूमरेटर था उसका मैंने डेरिवेटिव निकाला d बाई डी एक्स ऑफ 1। अब क्या करेंगे, माइनस जो ऊपर था मेरे उसको बाहर रखा और मैंने डेरिवेटिव निकाला नीचे वाले डिनोमिनेटर का d बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यार इन क्वेश्चनों को देख के डरना मत, देखने में भले ही डरावने लगते हो। यहाँ पे देखो आप a b c ये सारे क्या है, कांस्टेंट वैल्यूज है,
या कांस्टेंट फंक्शंस बोलो इनको, हमें पता है यहाँ पे। और ये u बाई वी के फॉर्मेट में, हमें पता है जब भी u बाई वी के फॉर्मेट में आ जाता है तो डेरिवेटिव निकालने के क्वोशिएंट रूल होता है, जो मैं आपको पहले वीडियोस में सिखा चुका हूं। तो यहां पे घबराना नहीं है आपको, तो यहां पे ये हो जाएगा अपॉन में इस डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, इसका होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा मेरा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इनटू में, आप बताओ मेरे को कांस्टेंट फंक्शन का अगर जब भी हम डेरिवेटिव निकालते हैं तो किसके बराबर आता है, जीरो के बराबर आता है। तो ये तो जीरो के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, पूरा खत्म हो जाएगा। माइनस वन इंटू, आप बोलोगे सर डी बाई डी एक्स ऑफ ए, इसको कैसे लिखेंगे, तो आप बोलोगे सर ए को बाहर निकाला, जब भी एक कांस्टेंट वैल्यू और एक वेरिएबल साथ लिखा होता है तो हम उस कांस्टेंट वैल्यू को बाहर रखते हैं और डेरिवेटिव निकालते हैं उस वेरिएबल का, एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट वैल्यू को बाहर निकाला और डेरिवेटिव निकालते हैं हम किसका, एक्स का, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ सी, ठीक है बच्चों, अपॉन में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा मेरा, यहां पे ये तो खत्म हो गया। अब बचा गया मेरे पास ये माइनस साइन, तो माइनस लिखा मैंने यहां पे, ये हो जाएगा मेरे पास a इंटू, आप बोलोगे सर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, 2x के बराबर होता है। जब भी मेरा फंक्शन एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आता है तो हम इस रूल का यूज करते हैं, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x प्लस b इंटू डी एक्स बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, कट जाएगा और 1 के बराबर आएगा, प्लस डेरिवेटिव ऑफ ए कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू 0, अपॉन में क्या आ जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो आप बोलोगे सर ये कुछ ऐसा बन जाएगा, माइनस टू ए एक्स प्लस बी अपॉन में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर, ये हमारा डिनोमिनेटर, ये आ गया मेरा इस फंक्शन का डेरिवेटिव। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। यार एक और चीज, आपने क्वेश्चन देखा, अब देख रहे हो आपकी क्वेश्चन का जो लेवल है ना वो आराम आराम से बढ़ते जा रहा है, लेकिन आपको घबराना नहीं है। क्यों नहीं घबराना है, क्योंकि यार आपको अगर ये चीज पता है ना, और अगर आपके अंदर पेशेंस है ना, तो आराम आराम से देखो, एक ही बार में तो देख के लोग सर कैसे करेंगे, इतना बड़ा क्वेश्चन, ऊपर एक्स प्लस बी, नीचे पी लिखा है, क्यू लिखा है, आर लिखा है, एक्स स्क्वायर लिखा है, कैसे करेंगे इसको। तो आपको पेशेंट रहना है, यहाँ पे पेशेंस होना चाहिए, यहाँ पे आपके अंदर धैर्य होना चाहिए। अगर धैर्य है आपके अंदर तो आप आराम आराम से करेक्ट आंसर तक पहुंच जाओगे, लेकिन आपको चुटकियों में चाहिए आंसर तो नहीं मिल पाएगा, थोड़ा सा तो पेशेंस रखिए। तो यहां पे से कैसे करेंगे, तो आप बोलोगे सर ये हमें एक रैशनल फंक्शन दे रखा है, और अगर मैं यहां पे बोलूंगा कि मेरा एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है यहां पे, तो आप बोलोगे सर ये बराबर है ए एक्स प्लस बी अपॉन में पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बहुत छोटा है, ये क्वेश्चन करेंगे तो बहुत लंबा जाएगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इसका आंसर आएगा ही नहीं, इसका आंसर जरूर आएगा। अब देखो यहां पे मेरे को u बाई वी के फॉर्मेट में दे रखा है, आपको पता है अगर मैं u बाई वी वाले फॉर्मेट का डेरिवेटिव निकालता हूं तो क्या आता है, तो आप बोलोगे सर ये कुछ ऐसा बन जाता है। पहले हम क्या करते हैं, पहले हम निकालते हैं ऊपर वाले का, इसको लिखेंगे ऐसे डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी अपॉन में पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर। हर लाइन पे ना फोकस इतना बढ़िया हो कि मिस्टेक ना हो आपकी, नहीं तो फिर आपको दोबारा कट करके दोबारा देखना पड़ेगा यार मैंने कहां मिस्टेक किया है। तो इतना अच्छा फोकस होना चाहिए आपका हर एक स्टेप में कि गलतियां कम से कम हो आपकी। तो यहां पे आपने देखा सर ये u है ऊपर वाला और नीचे वाला v है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैंने आपको बताया जब क्वोशिएंट रूल होता है उसमें क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को बाहर रखते हैं। डिनोमिनेटर क्या है, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स, यहां पे पी क्यू आर ए बी सारे क्या है, नॉन जीरो कांस्टेंट है, क्या है, नॉन जीरो कांस्टेंट। पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, मैंने डिनोमिनेटर को बाहर रखा, किसका डेरिवेटिव निकाला, तो आप लोग ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है उसका डेरिवेटिव निकाला, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस बी हो गया। अब क्या करूंगा, माइनस ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है उसे बाहर रखूंगा, एक्स प्लस बी इनटू डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ किसका डेरिवेटिव, जो मेरा नीचे वाला फंक्शन था ना उसका डेरिवेटिव, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, ठीक है, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर डिवाइडेड बाय जो मेरा डिनोमिनेटर था इसका स्क्वायर कर लो, तो पी एक्स स्क्वायर, क्योंकि देखो यहां लिखा हुआ है ना कैसे था, डी बाई डी एक्स, ये क्वेश्चन रूल, डी बाई डी एक्स ऑफ यू अपॉन में वी, एक फंक्शन ऊपर एक फंक्शन नीचे, ये ऐसे करते हैं इसका डेरिवेटिव, तो ये हो जाएगा पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर का होल स्क्वायर प्लस आर का होल स्क्वायर। यहां पे अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालूंगा तो आप बोलोगे सर यहां पे ये आ जाएगा पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर। क्या करेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे इसका,
कैसे निकालेंगे? तो आपने बोला सर ये ax प्लस बी है, द डेरिवेटिव ऑफ सम ऑफ टू फंक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ डेरिवेटिव ऑफ ईच फंक्शन। कैसे निकालेंगे डेरिवेटिव ऑफ ax? तो आप बोलोगे सर यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू भी है और यहाँ पे एक वेरिएबल भी है। जब भी कांस्टेंट वैल्यू और वेरिएबल एक साथ लिखा होता है तो हम कांस्टेंट वैल्यू को बाहर लिखते हैं, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ क्या करते हैं इस वेरिएबल का, ये x जो यहाँ पे लिखा हुआ है x प्लस क्या डी बाई डी एक्स ऑफ द कांस्टेंट फंक्शन या कांस्टेंट वैल्यू b, ये खत्म यहाँ पे, माइनस ax प्लस बी इनटू, देखो यहां पे भी वही कहानी चलेगी, यहां पे भी कांस्टेंट वैल्यू और एक वेरिएबल साथ लिखा हुआ है, यहां पे भी कांस्टेंट वैल्यू और वेरिएबल साथ लिखा हुआ है। तो जब भी ऐसा मिले तो कांस्टेंट वैल्यू को बाहर लिखा और डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस क्यू इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, प्लस अब यहां पे कांस्टेंट वैल्यू जब अकेला लिखा होता है तो हमें उसका डेरिवेटिव निकालना पड़ता है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ क्या है, कांस्टेंट फंक्शन आर, डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट फंक्शन आर अपॉन में पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, आप बोलोगे सर यहां पे क्या करेंगे, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इनटू में क्या होगा, अब आराम से देखो dx बाई dx कट जाएगा, 1 के बराबर आएगा तो ये हो जाएगा a इंटू वन, क्या हो जाएगा a इंटू वन, प्लस डेरिवेटिव ऑफ ए कांस्टेंट फंक्शन किसके बराबर होता है, तो डेरिवेटिव ऑफ ए कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू 0, ये भी हो गया, माइनस ax प्लस बी इनटू p इनटू, देखो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन यहां पे क्या है, एक्स स्क्वायर, एक एक्सपोनेंट फंक्शन है यहां पे, तो एक्सपोनेंट के लिए कौन सा रूल यूज करते हैं, ये वाला रूल यूज करते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ जब भी एक्स की पावर n लिखा होता है तो क्या लिखते हैं, n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन, तो यहां पे हो जाएगा 2x, क्या हो जाएगा, p इंटू 2x हो जाएगा, प्लस q इंटू, देखो dx बाई dx से कट जाएगा दोबारा तो ये हो जाएगा q इंटू वन, प्लस डेरिवेटिव ऑफ ए कांस्टेंट फंक्शन r, डेरिवेटिव ऑफ ए कांस्टेंट फंक्शन क्या है, r, तो आप बोलोगे सर यहां पे जो मेरा कांस्टेंट फंक्शन r है इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 0 के बराबर होगा, अपॉन में पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर का होल स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल होगा, तो यहां पे ये हो जाएगा पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इंटू ए इंटू वन प्लस जीरो क्या होगा, ये तो खत्म है, ए इंटू वन ए के बराबर, माइनस ए एक्स प्लस बी इंटू यहां पे क्या होगा, टू पी एक्स प्लस क्यू, अपॉन में क्या होगा, तो आप बोलोगे सर अपॉन में होगा मेरा पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन में होल स्क्वायर। देखो इसका ना होल स्क्वायर निकालिए कोई फायदा नहीं होने वाला आपका, ये और लंबा होगा, कुछ कटेगा भी नहीं ऊपर नीचे, आप भले ही ऊपर क्या करो यार, अगर इस चीज को थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे ना तो कैसे बनेगा ये, तो आप बोलोगे सर यहां पे इस ए को से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा ए पी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये ए पी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ए क्यू एक्स हो जाएगा, प्लस ए आर हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस यहां पे देखो ये माइनस है यहां पे, तो ये हो जाएगा, यहां पे ब्रैकेट में कर लो पहले, चलो ये हो जाएगा 2pa, इसका इससे मल्टीप्लाई किया मैंने तो 2pa एक्स स्क्वायर हो गया ये, ठीक है सर। अब क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर 2pa एक्स स्क्वायर हो गया, अब हम लिखेंगे इस ax का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा a क्यू एक्स हो जाएगा, ये खत्म हमारा। अब b को इससे मल्टीप्लाई करो, b इंटू 2px, तो ये हो जाएगा 2pbx। अब क्या आएगा, इस b का q से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा प्लस बी क्यू, क्या हो जाएगा प्लस बी क्यू। और जैसे कि पता है अपॉन में क्या लिखा हुआ था, अपॉन में लिखा हुआ था px, इस पूरे का अपॉन में क्या लिखा हुआ था, इस पूरे के अपॉन में लिखा हुआ था px स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा ये आप बताओ, तो ये हो जाएगा, आप बोलोगे सर ये ए पी एक्स स्क्वायर है प्लस ए क्यू एक्स है प्लस ए आर है माइनस 2pa एक्स स्क्वायर है माइनस ए क्यू एक्स है माइनस 2pb एक्स है और माइनस बी क्यू है, और अपॉन में तो लिखा ही हुआ है, जो ये चीज लिखी हुई है वही अपॉन में, ठीक है। तो यहां पे ये तो बन गया मेरा ऊपर वाला न्यूमरेटर, ठीक है बच्चों। अब क्या करेंगे, तो आप बोलोगे सर देखो ए पी एक्स स्क्वायर और यहां पे माइनस 2ap एक्स स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, ये बिल क्या बन जाएगा, माइनस ए पी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस ए पी एक्स स्क्वायर हो गया। आप देखो यहाँ पे पॉजिटिव ए क्यू एक्स है और यहाँ पे नेगेटिव ए क्यू एक्स है, काट दो, खत्म हो गया इसका गेम में। अब क्या बचा है, तो आप बोलोगे सर ये खत्म हमारा, ये खत्म हमारा, अब बचा है मेरा ए आर, तो यहाँ पे प्लस ए आर लिखो, और क्या लिखोगे, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे और मेरे पास बचा है माइनस 2pbx, माइनस
टू पी बी एक्स, और क्या बचा है माइनस बी क्यू, क्या बचा है माइनस बी क्यू, अपॉन में जो मेरा डिनोमिनेटर था, यहां पे क्या था डिनोमिनेटर में, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर का होल स्क्वायर। ये आ गया हमारा इस क्वेश्चन का डेरिवेटिव। यार देखो क्वेश्चन लंबा था, क्वेश्चन भले ही लंबा था, मुश्किल था, लेकिन इसको करना इम्पॉसिबल नहीं था। इसको करने के लिए पेशेंस चाहिए और हर एक स्टेप पे आपकी नजर एकदम एकदम क्या बोलते हैं तो शार्प होनी चाहिए, गलती का कोई स्कोप ना बचे इसमें। ठीक है बच्चों, तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9। ये हमारा फंक्शन है। इन्हें लगता है कि क्वेश्चन का लेवल बढ़ाने से हम क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे, लेकिन इन्हें यह नहीं पता कि क्वेश्चन का लेवल बढ़ाने के साथ साथ हमारा भी लेवल इन क्वेश्चनों को करते करते बढ़ता जा रहा है। तो इस देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे करें, क्या अप्रोच रहेगी हमें इस क्वेश्चन को करने की। तो इसका अगर मैं आंसर निकालना चाहूं तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा मेरा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन में ए एक्स प्लस बी। ये फंक्शन दे रखा था हमें, इसका डेरिवेटिव निकालना। तो आप बोलोगे सर डेरिवेटिव निकलेगा डी बाई डी एक्स ऑफ, इस फंक्शन को लिख दो पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन में ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी। ये क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर ये u बाई वी के फॉर्मेट में। तो जब ये u बाई वी के फॉर्मेट में, तो हम यहां पे क्वोशिएंट रूल को अप्लाई करेंगे। डिनोमिनेटर को बाहर रखा, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव निकाला डी बाई डी एक्स ऑफ पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर। ठीक है, अब क्या करेंगे, माइनस इस न्यूमरेटर को बाहर रखा, माइनस न्यूमरेटर को बाहर रखा पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, क्यू एक्स प्लस आर, न्यूमरेटर को बाहर रखा। फिर क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ, किसका डेरिवेटिव निकालेंगे, तो आप बोलोगे सर ए एक्स प्लस बी का, किसका ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव निकालेंगे। ओके, अपॉन में इसका स्क्वायर, नीचे जो हमारा डिनोमिनेटर है इसका स्क्वायर, ए एक्स प्लस बी का स्क्वायर, ए एक्स प्लस बी का स्क्वायर। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी इंटू डी बाई डी एक्स, पी इसका मेरे को डेरिवेटिव निकालना है पी एक्स स्क्वायर का। आपको पता है ना, द डेरिवेटिव ऑफ द सम ऑफ फंक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ ईच फंक्शन। तो यहां पे हम क्या करेंगे, पहले पी एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालेंगे। तो मैंने बोला ना, जब भी p एक कांस्टेंट वैल्यू और एक वेरिएबल साथ आ जाता है तो उस कांस्टेंट वैल्यू को बाहर रखते हैं और डेरिवेटिव निकालते हैं हम उस वेरिएबल एक्स स्क्वायर का। ऐसे ही यहां पे होगा, मैं क्या करूंगा, इस कांस्टेंट वैल्यू q को बाहर रखूंगा और डेरिवेटिव निकालूंगा x का, प्लस अब क्योंकि यहां पे कोई वेरिएबल नहीं है तो मेरे को इस कांस्टेंट वैल्यू r का ही डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ r, क्या हो जाएगा r। ठीक है, माइनस अब क्या करेंगे, तो आप बोलोगे सर पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, तो लिखा ही हुआ था, वो लिख दिया हमने यहां पे। अब करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस बी। अब देखो यहां पे भी वही चीज, द डेरिवेटिव ऑफ सम ऑफ टू फंक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ डेरिवेटिव ऑफ ईच फंक्शन। तो यहां पे a को बाहर रखा मैंने और डेरिवेटिव निकलेगा यहां पे किसका, x का, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ बी, कॉन्स्टेंट फंक्शन क्या है मेरा, कॉन्स्टेंट वैल्यू क्या b है, तो ये ऐसे लिख दिया हमने, अपॉन में a x प्लस बी का होल स्क्वायर। यहां पे क्या करेंगे, तो आप बोलेंगे सर ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी इनटू में, ये p लिखा था यहां पे, इनटू आपको पता है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म के लिए हम ये वाला रूल अप्लाई करते हैं, जब भी हमें कोई भी x की पावर दे रखी हो, कुछ भी दे रखा हो x का पावर, उसका डिफरेंशिएशन निकालना है हमें या डेरिवेटिव निकालना है हमें, तो हम क्या करते हैं, तो हम निकालते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा 2x, ये पावर को यहां पे लिखा और इंटू एक्स लिखा और उस पावर में से एक कम कर दिया, तो 2 माइनस 1 क्या होता है 1, तो 2x की पावर 1 हो जाएगा, मैं उस 1 को लिख नहीं रहा, प्लस q इंटू ये क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर dx बाई dx 1 के बराबर होता है, ये 1 हो गया, प्लस ये कांस्टेंट फंक्शन r है और कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव 0 के बराबर होता है, माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इंटू में, अगर मैं इस dx बाई dx को करूंगा तो ये हो जाएगा a इंटू 1 प्लस ये कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट फंक्शन है b, और कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव 0 के बराबर होता है कि नहीं होता है, अपॉन में क्या आ जाएगा ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या आ जाएगा ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। अब मैं क्या करूंगा, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी इनटू ये हो जाएगा 2px प्लस क्यू माइनस ए इंटू पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन में ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर।
तो हम क्या न्यूमरेटर को छोटा कर सकते हैं? न्यूमरेटर में अगर मैं इसका और इससे मल्टीप्लिकेशन करूंगा और इसका इससे मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो कुछ ना कुछ तो कटेगा ना। तो देखते हैं क्या ये छोटा हो पाएगा हमारा न्यूमरेटर। तो मैं क्या करता हूं, एक्स का पहले इससे मल्टीप्लाई करता हूं, तो ये हो जाएगा मेरा 2pa। देखो एक्स का जब मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या हो जाएगा 2pa एक्स का स्क्वायर। क्या हो जाएगा 2pa एक्स का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब इसके बाद क्या होगा, इसका अगर मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा QAX किसके बराबर हो जाएगा? QAX के बराबर हो जाएगा, QAX के बराबर हो जाएगा ये। अब यहां पे आ जाओ, यहां पे क्या बचा? आप देखो B का अगर मैं यहां पे करूंगा तो ये हो जाएगा 2PBX। क्या हो जाएगा? प्लस 2PBX। अब अगर मैं B का क्यूब में करूंगा तो ये हो जाएगा प्लस BQ। क्या हो जाएगा? प्लस BQ। अब देखना यहां पे माइनस क्या क्या हो जाएगा? माइनस, आप बोलोगे सर अगर मैं इसका A में इन सब में मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा माइनस APX स्क्वायर माइनस APX स्क्वायर माइनस APX स्क्वायर माइनस AQX माइनस AQX माइनस AQX माइनस AR अपॉन में क्या दिया था हमें? तो अपॉन में दिया था AX प्लस B का होल स्क्वायर। क्या दिया था? AX प्लस B का होल स्क्वायर। तो आप बोलोगे सर यहां पे अगर आप देखोगे तो ये 2PAX स्क्वायर है और ये माइनस APX स्क्वायर है, तो 2 में से अगर मैं एक कम कर दूंगा तो ये मेरा आ जाएगा APX स्क्वायर आ जाएगा। ये 2PAX स्क्वायर में से अगर मैं APX स्क्वायर माइनस करूंगा तो आ जाएगा APX स्क्वायर। अब क्या कुछ कटने वाला है यहाँ पे? तो आप बोलोगे सर यहाँ पे देखो QAX, ये रहा माइनस QAX या माइनस AQX, ये दोनों कट के 0 हो जाएंगे। अब बचा क्या? अब बचा मेरे पास प्लस 2PBX प्लस BQ माइनस AR अपॉन में AX प्लस B का होल स्क्वायर। ये आ गया मेरा इस फंक्शन का भी डेरिवेटिव। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। इसको देख के डर गए, सही में इसको देख के डर गए। अबे देखो चुटकियों में सही करता हूं इसको। देखो यहां पे f ऑफ x इज इक्वल टू a अपॉन में x की पावर 4। यार तुम्हारे दिल धड़कने की आवाज यहां तक आ रही है मुझे। अबे हलवा क्वेश्चन है ये, डरो मत इसको देख के। प्लस cos x, कुछ नहीं अभी देखो कैसे होता है ये। इसको क्या करो, इस x की पावर 4 को ऊपर चढ़ा दो तो ये हो जाएगा a इंटू एक्स की पावर माइनस 4 हो जाएगा ये। यहां पे भी वही चीज करो, b इंटू एक्स की पावर माइनस 2 हो जाएगा ये, और प्लस cos x। अभी जो चीज बड़ा लग रहा था 2 सेकंड पहले, बताओ क्या ये बड़ा है? एक्चुअली में नहीं है ना। तो आप देखो ये f ऑफ x दे रखा था, हमें क्या निकालना है? d बाई डी एक्स ऑफ क्या निकालना है हमें? a इंटू एक्स की पावर माइनस 4 माइनस b इंटू एक्स की पावर माइनस 2 प्लस cos x इज इक्वल टू, आप बोलोगे सर यहां पे अगर मैं डेरिवेटिव निकालूंगा तो सबसे पहले इसका निकालूंगा। इसका कैसे निकलेगा? a को बाहर रखा, d बाई डी एक्स ऑफ क्या होगा यहां पे? d बाई डी एक्स होगा, d बाई डी एक्स होगा x की पावर माइनस 4 का, माइनस अब b को बाहर रखूंगा, क्या होगा? d बाई डी एक्स किसका होगा? d बाई डी एक्स होगा किसका? x की पावर माइनस 2 का, प्लस किसका d बाई डी एक्स होगा? cos x का d बाई डी एक्स होगा, cos x का। अब हम क्या करेंगे? तो आप बोलोगे सर आपने अभी अभी बताया था a इंटू, अगर मेरा कोई भी फंक्शन जो है एक्सपोनेंट फॉर्म में है तो हम क्या करते हैं? पावर को यहां लिखते हैं, इनटू में x लिखा और इस पावर को एक कम कर दिया, माइनस b इंटू क्या करा? वही चीज एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मेरा फंक्शन, तो यहां पे मैंने पावर को लिखा, इनटू पावर को एक और कम कर दिया, x की पावर माइनस 3 हो गया, प्लस d बाई डी एक्स ऑफ cos x क्या होता है? तो आप बोलोगे सर d बाई डी एक्स ऑफ cos x आपने पिछले क्लास में सिखाया था कि d बाई डी एक्स ऑफ cos x माइनस साइन x के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा माइनस साइन x। क्या हो जाएगा? माइनस साइन x हो जाएगा ये। तो मेरा आंसर कुछ ऐसा बनेगा, माइनस 4a एक्स की पावर माइनस 5 प्लस 2b एक्स की पावर माइनस 3 माइनस साइन x। इसको अगर मैं एक और बार अच्छे से अरेंज करके लिखूं तो ये हो जाएगा माइनस 4a अपॉन में एक्स की पावर 5 प्लस 2b अपॉन में एक्स की पावर 3 माइनस साइन x। लो खत्म। देखो तो बच्चों ये रहा हमारा 11th क्वेश्चन। हमारा फंक्शन क्या है? आप बोलोगे सर हमारा फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू 4 इंटू रूट एक्स माइनस 2। अच्छा इसको बताओ, मैं रूट एक्स को x की पावर 1/2 भी लिख सकता हूं ना? रूट एक्स को, स्क्वायर रूट ऑफ x को मैं x की पावर 1/2 लिख सकता हूं, माइनस 2। अब ये हो जाएगा मेरा d बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ x। f ऑफ x क्या है? 4 इंटू एक्स की पावर 1/2 माइनस 2। इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो आप बोलोगे सर 4 को बाहर रखा और डेरिवेटिव निकाला हमने उस वेरिएबल का x की पावर 1/2 का, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट फंक्शन 2। आप बोलोगे सर ये तो खत्म है, कांस्टेंट फंक्शन का हमेशा डेरिवेटिव 0 के बराबर आता है। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 इंटू जो पावर है उसको यहां पे लिख दिया मैंने, इनटू x,
और इस पावर में से x की पावर 1/2 में से एक कम करके लिखना है आपको। अब ये क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स की पावर -1/2 और ये हो जाएगा 2 अपॉन में रूट एक्स। क्या हो जाएगा 2 अपॉन में रूट एक्स, क्या हो जाएगा 2 अपॉन में रूट एक्स। क्यों? क्योंकि 2 इंटू एक्स की पावर 1/2 का मतलब होता है 2 अपॉन में एक्स की पावर 1/2 और ये किसके बराबर होता है, रूट एक्स के बराबर होता है। तो अब हम चलते हैं अपने 12th क्वेश्चन में। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, क्वेश्चन क्या है, ax प्लस बी की पावर n। तो यहां पे हमारा फंक्शन क्या देखा है, तो आप बोलोगे सर हमारा फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस बी होल टू द पावर n। अच्छा, आपको एक मैं बात बताता हूं कि जब भी हम लिखते हैं ना d बाय dx ऑफ x टू द पावर n लिखते हैं ना, इसका मतलब क्या होता है, आप बोलोगे सर n इंटू एक्स टू द पावर n-1 होता है। एक्चुअली इतना नहीं है, इसके साथ एक और चीज है, जो हमारा यहाँ पे लिखा होता है ना x, जो वेरिएबल हमारा x जो लिखा हुआ है यहाँ पे, जो हमारा बेस है, इस पावर का जो बेस है, इस बेस का भी हम एक्चुअली में डेरिवेटिव निकालते हैं। क्योंकि ये x ही है तो ये dx बाई dx कट जाता है, इसलिए हम लिखते हैं d बाई dx ऑफ x टू द पावर n को हम लिखते हैं n इंटू एक्स टू द पावर n-1। अब सर इसका यहाँ पे क्या यूज है, यहाँ पे मैं बता दूं क्या यूज है। जब आप यहाँ पे इसको लिखोगे d बाई dx ऑफ ax प्लस b होल टू द पावर n, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, n इंटू, ये फंक्शन है पूरा का पूरा फंक्शन है, n इंटू ये फंक्शन ax प्लस बी टू द पावर, इसके में से जो हमारा पावर होता है उसमें से हम एक कम कर देते हैं, तो यहां पे n-1 हो जाएगा। इनटू, खत्म नहीं हुआ, d बाई डी एक्स ऑफ बेस, जो हमारा बेस था, d बाई डी एक्स ऑफ बेस क्या है मेरा, ax प्लस बी है मेरा बेस, तो यहां पे ये हो जाएगा मेरा n इंटू ax प्लस बी टू द पावर n-1 इंटू d बाई डी एक्स ऑफ, यहां पे a को बाहर लिखा मैंने और x को अंदर लिखा, प्लस d बाई डी एक्स ऑफ b। आप बोलोगे सर यहां पे ये हो जाएगा n इंटू ax प्लस बी टू द पावर n-1 इंटू, यहां पे dx बाई dx खत्म और ये हो जाएगा a इंटू 1 प्लस ये हो जाएगा कांस्टेंट वैल्यू 0, तो ये हो जाएगा आपका a n ax प्लस बी टू द पावर n-1, ये आपका आ जाएगा इस फंक्शन का डेरिवेटिव। तो ये चीज याद रख लो, क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चंस में भी इस चीज को हम डायरेक्टली अप्लाई कर रहे होंगे। समझ रहे हो बच्चों, a n इंटू ax प्लस बी टू द पावर n-1, इसके पावर में से एक कम कर दो, ये जो हमारा a लिखा है x का कोएफिशिएंट और ये जो n लिखा है, इन दोनों का प्रोडक्ट कर दो यहां पे। ठीक है बच्चों, तो अब हम चलते हैं अपने 13th क्वेश्चन की तरफ, और ये जो 13th क्वेश्चन है ना, इसको अभी हमने जो 12th क्वेश्चन सीखा है उसी से करेंगे। 12th क्वेश्चन में क्या सीखा हमने कुछ नया सीखा। क्या सीखा हमने? ये सीखा कि d बाय डी एक्स ऑफ ax प्लस बी टू द पावर n क्या होता है। तो आप बोलोगे सर यहां पे हम क्या कर देते हैं, इस पावर को लिखा इनटू x के कोएफिशिएंट a को लिखा, ब्रैकेट में सेम चीज ax प्लस बी, और अब पावर n नहीं हो जाएगा, n से एक कम हो जाएगा। इस चीज को याद रख लो और इसी चीज से हम इस क्वेश्चन को उड़ा देंगे। देखना कैसे, यहां पे हमारा f ऑफ x क्या है, तो आप बोलोगे सर f ऑफ x है हमारा यहां पे ax प्लस बी, एक्चुअली में इसे चेन रूल कहते हैं। क्या कहते हैं? चेन रूल कहते हैं, जिसको हमने सीखा था अभी, ax प्लस बी टू द पावर n इंटू cx प्लस डी टू द पावर m। तो यहां पे अगर मेरे को f डैश x निकालना है या फिर d बाई डी एक्स ऑफ क्या निकालना है, ax प्लस बी टू द पावर n इंटू cx प्लस डी टू द पावर m, इसे कैसे निकालेंगे? तो आप बोलोगे सर यहां पे देखो दो फंक्शन है, एक ये है हमारा फंक्शन u, एक ये है हमारा फंक्शन v। तो यहां पे मैं क्या लगाऊंगा, प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है? प्रोडक्ट रूल ये कहता है कि पहले आप एक फंक्शन को बाहर रखो, ax प्लस बी टू द पावर n को मैंने बाहर रखा और d बाई डी एक्स निकाला मैंने किसका, cx प्लस डी टू द पावर m का। ठीक है, अब क्या करो, प्लस करके जो बाहर रखा था ना उसका डेरिवेटिव निकालेंगे, d और जो जिसका डेरिवेटिव निकाला था उसको बाहर रखेंगे, cx प्लस डी टू द पावर m इनटू डेरिवेटिव ऑफ जिसको बाहर रखा था ax प्लस बी टू द पावर n, तो ये हो जाएगा ax प्लस बी टू द पावर n। ठीक है बच्चों, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा मेरा ax प्लस बी टू द पावर n इनटू, देखो d बाई डी एक्स ऑफ, अगर कोई भी फंक्शन हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दे रखा है तो हम क्या लिखते हैं, m इंटू ये जो x का कोएफिशिएंट है c, m इंटू c इंटू और क्या लिखते हैं, cx प्लस डी, सेम चीज लिख दी और जो पावर है उसको एक घटा दिया, m-1 प्लस यहां पे क्या आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर यहां पे आ जाएगा cx प्लस डी की पावर m इंटू, देखो अभी आपको सिखाया
कि यहाँ पे क्या होगा, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस बी टू द पावर n क्या होगा, आप बोलोगे सर ये हो जाएगा n इंटू ए एक्स प्लस बी, और ये पावर में से एक घटा दो n माइनस वन। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसको थोड़े से और अच्छे से अगर हम लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो ये हो जाएगा एम सी इंटू सी इंटू ए एक्स प्लस बी टू द पावर n इंटू सी एक्स प्लस डी टू द पावर m माइनस वन प्लस n इंटू ए इंटू सी एक्स प्लस डी टू द पावर m इंटू ए एक्स प्लस बी टू द पावर n माइनस वन। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कुछ कॉमन निकालना है कि नहीं निकालना है, बताओ। कॉमन निकालना चाहिए या नहीं चाहिए? तो यार अगर इसे छोटा करने की कोशिश करेंगे तो आप बोलोगे सर यहाँ पे देखो एक्स प्लस बी है, यहाँ पे भी एक्स प्लस बी है, यहाँ पे भी सी एक्स प्लस डी है, यहाँ पे भी सी एक्स प्लस डी है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले एक्स प्लस बी और सी एक्स प्लस डी को बाहर निकाला, ठीक है, और अंदर कुछ बचेगा। मैंने इन दोनों कॉमन निकाला, लेकिन हमने कौन सी पावर कॉमन निकाली? यहां पे तो एक्स प्लस बी का पावर n था, यहां पे एक्स प्लस बी का पावर n माइनस वन था, यहां पे सी एक्स प्लस डी का पावर m माइनस वन था, और यहां पे सी एक्स प्लस डी का पावर जो था m था। तो मैंने कौन से पावर को कॉमन निकाला है? तो जब भी हम कॉमन निकालते हैं ना, जब भी हम दो टर्म में से कुछ कॉमन निकालते हैं तो छोटे पावर वाले टर्म को कॉमन निकाला करो। तो यहां पे एक्स प्लस बी की पावर n बड़ा होता है या एक्स प्लस बी की पावर n माइनस वन बड़ा होता है? तो आप लोग सर ये बड़ा है, हमें कौन से कॉमन निकालना है? छोटे वाले पावर को कॉमन निकालना है। तो छोटा पावर जो है वो n माइनस वन है। यहां पे भी ऐसे हो जाएगा, सी एक्स प्लस डी में सी एक्स प्लस डी का पावर यहां पे m माइनस वन है और यहां पे सी एक्स प्लस डी की पावर m है। इन दोनों में से छोटे पावर वाला टर्म कौन सा है? तो आप लोग सर ये छोटे पावर वाला टर्म, तो ये हो जाएगा सी एक्स प्लस डी की पावर m माइनस वन। तो मैंने यहां पे क्या करा है, इसको कॉमन निकाला है, और यहां पे एक्स प्लस बी इसको कॉमन निकाला टू द पावर n माइनस वन। तो ऐसा करूंगा तो यहां पे क्या बचेगा, तो यहां बचेगा m इंटू सी। तो आप बोलोगे सर यहां पे ax प्लस बी की पावर n है, इसका मतलब क्या हुआ, ax प्लस बी की पावर n का मतलब पता है क्या होता है? ax प्लस बी की पावर n को मैं लिखता हूं n माइनस वन इंटू ax प्लस बी। इस ax प्लस बी की पावर n को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ये क्या है, ये ax प्लस बी की पावर n है, मैंने इसको रीराइट करके लिख दिया, ax प्लस बी की पावर n को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। तो यहां से मैंने क्या कॉमन निकाला था, यहां से मैंने ये कॉमन निकाला, देखो यहां से मैंने ये कॉमन निकाला था, ax प्लस बी की पावर n से मैंने ये वाला टर्म कॉमन निकाला। तो क्या बचेगा मेरे पास, तो मेरे पास बचेगा ax प्लस बी, क्या बचेगा, ax प्लस बी बचेगा मेरे पास। हो गया, ये तो मैंने बाहर निकाली दिया पूरा का पूरा, प्लस अब क्या बचेगा n इंटू ए। तो आप बोलोगे सर ax प्लस बी टू द पावर n माइनस वन तो बाहर है, तो इसको तो रहने दो, ये खत्म हो गया। अब बचा ये, यहां पे पावर m है और यहां पे मैंने m माइनस वन बाहर निकाला है। तो मैं क्या करूंगा, सी एक्स प्लस डी की जो पावर m है मैं उसे कैसे लिख सकता हूं? तो आप बोलोगे सर इसको लिख सकते हो आप सी एक्स प्लस डी की पावर m माइनस वन इंटू सी एक्स प्लस डी, ऐसे भी लिख सकते हैं इसी चीज को। तो यहां पे जब मैंने इस टर्म में, इस पूरे में से जब मैंने सी एक्स प्लस डी की पावर m माइनस वन बाहर निकाल दिया तो ये खत्म हो गया। अब बचेगा क्या यहां पे, ये बचेगा सी एक्स प्लस डी, क्या बचेगा, सी एक्स प्लस डी। ये लो हो गया, आगे मेरा फंक्शन ये खत्म। मैं आशा करता हूं आपको जो मैंने अभी पढ़ाया अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं अपने 14th क्वेश्चन की तरफ। यहां पे मेरा फंक्शन क्या दे रखा है, तो आप बोलोगे सर यहां पे फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस ए, क्या है, साइन एक्स प्लस ए। तो यहां पे मेरे को क्या निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है इस फंक्शन का, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस ए हो जाएगा। तो आपको पता है साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस होता है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा कॉस एक्स प्लस ए। सबसे आसान क्वेश्चन इस पूरे एक्सरसाइज का। तो अब हम चलते हैं अपने 15th क्वेश्चन की तरफ। यहां पे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या दे रखा है, कोसेक एक्स कॉट एक्स, क्या है, कोसेक एक्स कॉट एक्स, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। आपको पता है हमें किसका डेरिवेटिव निकालना है, डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। कैसे निकालेंगे, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा, यहां पे u इंटू वी, ये मेरा u है और ये मेरा v है, तो मेरा प्रोडक्ट रूल लगेगा। यहां पे क्या कहता है प्रोडक्ट रूल, एक को बाहर रखो, दूसरे का डेरिवेटिव निकालो, प्लस इसको बाहर रखो और कोसेक एक्स का डेरिवेटिव निकालो। तो आप बोलोगे सर कोसेक एक्स इंटू, ये हो जाएगा कोसेक एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स। देखो कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, आपने पढ़ा भी था ये। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। पिछले क्लास में मैंने आपको ये सिखाया था। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, प्लस कॉट एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स। कोसेक एक्स क्या होता है, माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। कोसेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, ये भी लिखा होगा, माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। देखा, तो यहां पे ये हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स
कॉट एक्स। ठीक है बच्चों, तो अब आ जाएगा ये माइनस कोसीक क्यूब एक्स माइनस कोसीक एक्स इंटू कॉट स्क्वायर एक्स। यहां से अगर मैं कोसीक स्क्वायर एक्स माइनस कोसीक एक्स को कॉमन निकालूंगा तो ये हो जाएगा कोसीक स्क्वायर एक्स और क्या आ जाएगा प्लस कोसीक स्क्वायर एक्स प्लस ये आ जाएगा कॉट स्क्वायर एक्स। क्या आ जाएगा कोसीक स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया मेरा इस फंक्शन का भी डेरिवेटिव। तो यहां पे हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। यहां पे मेरा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स। कॉस एक्स अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स। अगर मुझे डेरिवेटिव निकालना डी बाय डी एक्स ऑफ कॉस एक्स अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स का, तो क्या होगा? तो आप बोलोगे सर ये हमें u बाई वी के फॉर्मेट में दे रखा है। तो जब u बाई वी के फॉर्मेट में दे रखा है तो क्या करेंगे यहाँ पे? तो आप बोलोगे सर यहाँ पे हम नीचे वाले फंक्शन को बाहर रखेंगे और ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स माइनस, अब क्या करेंगे? ऊपर वाले फंक्शन को बाहर रखेंगे और नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे। 1 प्लस साइन एक्स दे रखा था, 1 प्लस साइन एक्स ना, हाँ 1 प्लस साइन एक्स अपॉन में जो नीचे वाला जो हमारा फंक्शन है ना उसका स्क्वायर, तो 1 प्लस साइन एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। 1 प्लस साइन एक्स का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां पे आप बोलोगे सर ये हो जाएगा मेरा 1 प्लस साइन एक्स इनटू, देखो डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स होता है माइनस साइन एक्स के बराबर, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स होता है माइनस साइन एक्स के बराबर, इसे पढ़ा चुका हूं मैं पिछले क्लास में। इनटू माइनस साइन एक्स ओके, माइनस कॉस एक्स इनटू डेरिवेटिव ऑफ the derivative of sum of two function is always equal to the sum of derivative of two function। यहां पे हो जाएगा d by dx of 1 हो जाएगा यहां पे, और यहां पे हो जाएगा d by dx of क्या हो जाएगा? यहां पे हो जाएगा d by dx of sin x हो जाएगा यहां पे, अपॉन में आपको पता ही है 1 प्लस sin x का होल स्क्वायर। यहां पे क्या करेंगे? तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा माइनस 1 प्लस साइन एक्स इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू ये दो कांस्टेंट है, 1 क्या है? कांस्टेंट फंक्शन, और कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव 0 के बराबर होता है, प्लस डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। आपको पता है अगर साइन एक्स का मैं डेरिवेटिव निकाल दूं कॉस एक्स के बराबर आता है, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो अब इसको मैं छोटा करके लिखूंगा तो ये हो जाएगा, अगर मैं इसको सॉल्व, इसको देखो इंटू कर दो, साइन एक्स को इस ब्रैकेट में इंटू कर दो तो ये हो जाएगा माइनस 1 इंटू साइन एक्स, तो हो जाएगा माइनस साइन एक्स और साइन एक्स का हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स। क्या हो जाएगा? माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो यहां पे ये आ जाएगा, आप बोल के सर अगर मैं ऊपर से इस माइनस को कॉमन लू यहां पे तो ये हो जाएगा मेरा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और अपॉन में आपको दिख रहा है 1 प्लस साइन स्क्वायर साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका माइनस साइन एक्स, ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है? 1 के बराबर होता है, माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो आप बोलोगे सर अगर मैं ऊपर से माइनस को कॉमन निकाल दूंगा तो ये हो जाएगा मेरा 1 प्लस साइन एक्स, और नीचे आ जाएगा मेरा 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो आप बोलोगे सर ऊपर से एक 1 प्लस साइन एक्स और नीचे से एक 1 प्लस साइन एक्स कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा -1 और नीचे आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स। तो ये आ गया मेरा इस क्वेश्चन का भी, इस क्वेश्चन, अरे यार 1 प्लस साइन एक्स, इस क्वेश्चन का भी डेरिवेटिव आ गया, ये गया -1 अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। यहां पे हमें एफ ऑफ एक्स क्या दे रखा है? तो आप बोलोगे सर एफ ऑफ एक्स दे रखा है हमें साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और अगर मैं डेरिवेटिव निकालूंगा डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स निकालूंगा तो क्या आएगा? तो आप बोलोगे सर यहां पे u बाई वी के फॉर्मेट में, कैसे फॉर्मेट में? u बाई वी के फॉर्मेट में। और जब भी कोई फंक्शन रैशनल फंक्शन हो या u बाई वी के फॉर्मेट में हो तो हम वहां पे क्या लगाते हैं? क्वोशिएंट रूल लगाते हैं। ये रहा क्वोशिएंट रूल मेरा। क्वोशिएंट रूल क्या कहते हैं? इस फॉर्मेट में जब भी हो तो क्या करेंगे? आप बोलोगे सर ये जो v है, जो हमारा डिनोमिनेटर है, इसको बाहर रखेंगे, फिर क्या करेंगे? फिर हम डेरिवेटिव निकालेंगे ऊपर वाले फंक्शन का। किसका निकालेंगे? डेरिवेटिव निकालेंगे ऊपर वाले फंक्शन का, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस,
अब ऊपर वाले को बाहर रखेंगे, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाहर रखेंगे और डेरिवेटिव निकालेंगे नीचे वाले फंक्शन का, जो कि क्या था, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ठीक है, अपॉन में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहां पे क्या हो जाएगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू, ये क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स क्या हो जाता है, तो आप बोलोगे सर डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स। तो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स आपको पता है कॉस एक्स होता है, और आपको पता है डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। तो ये आ गया मेरा ऐसे, प्लस नहीं माइनस है ना यहाँ पे, माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इनटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स होता है कॉस एक्स, और यहां में माइनस था, और डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स होता है माइनस साइन एक्स। तो वो जो माइनस साइन एक्स आएगा ना, वो माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस बन जाएंगे, और ये हो जाएगा प्लस साइन एक्स अपॉन में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो अगर मैं क्या करूंगा, यहां से यहां पे अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा साइन एक्स कॉस एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इसका मैंने मल्टीप्लाई किया इसमें और इसमें। अब इसका मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा माइनस कॉस एक्स, इसका मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, माइनस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स साइन एक्स आ गया। माइनस ऐसे यहां पे ये क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो क्या होता है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा मेरा साइन एक्स कॉस एक्स, देखो साइन एक्स कॉस एक्स और साइन एक्स कॉस एक्स यहां पे लिखा हुआ है, तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स हो जाएगा, ये 2 साइन एक्स कॉस एक्स। अब देखो ये माइनस साइन स्क्वायर एक्स है माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है, अगर मैं यहां से माइनस कॉमन निकाल दूंगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा ये ऊपर मेरा। अब क्या करेंगे, माइनस, आप बोलोगे सर यहां पे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 के बराबर होता है, प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स हो जाएगा, 2 साइन एक्स कॉस एक्स हो जाएगा। अपॉन में क्या दिया था हमें, अपॉन में दे रखा था हमें, इसको अपॉन में लिख दो, अपॉन में हमें दे रखा था, क्या दे रखा था हमें अपॉन में, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब मैं क्या करूंगा, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये 1 के बराबर हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है 1 होता है, तो ये आ गया मेरा 2 साइन एक्स कॉस एक्स माइनस 1, अगर मैं इस ब्रैकेट को खोलूंगा तो ये हो जाएगा माइनस 1 माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो आप बोलोगे सर यहां पे पॉजिटिव 2 साइन एक्स कॉस एक्स था और यहां पे माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स था, तो ये दोनों कट गए और मेरा आ जाएगा यहां पे -1 तो ये जाएगा -2 अपॉन में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। यार मेहनत बहुत करा दी इस क्वेश्चन ने। तो बच्चों अब हम चलते हैं आपके 18th क्वेश्चन की तरफ। यहां पे हमारा फंक्शन क्या है, तो आप बोलोगे सर हमारा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सीक एक्स माइनस 1 अपॉन में सीक एक्स प्लस 1। अगर मैं इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालूंगा तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ सीक एक्स माइनस 1 अपॉन में सीक एक्स प्लस 1। और आपको पता है ये यू बाई वी के फॉर्मेट में लिखा हुआ है, तो मतलब क्वोशिएंट रूल लगाएंगे। क्वोशिएंट रूल क्या कहता है, डिनोमिनेटर को बाहर रखा, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव निकाला, माइनस, अब क्या करेंगे आप सीक एक्स माइनस 1 को बाहर रखोगे, सीक एक्स माइनस 1 को बाहर रखोगे और और क्या करेंगे डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव निकालोगे, डी बाई डी एक्स ऑफ सीक एक्स प्लस 1, सीक एक्स प्लस 1 अपॉन में जो मेरा डिनोमिनेटर था उसका स्क्वायर, क्या था डिनोमिनेटर सीक एक्स प्लस 1, तो सीक एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ये कुछ ऐसा हो जाएगा सीक एक्स प्लस 1 सीक एक्स प्लस 1 इन टू, अब देखो डेरिवेटिव ऑफ सीक एक्स क्या होता है यार, डेरिवेटिव ऑफ सीक एक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ 1। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं लिखूंगा डेरिवेटिव ऑफ सीक एक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ 1। अब डेरिवेटिव ऑफ सीक एक्स क्या होता है, तो आप बोलोगे सर डेरिवेटिव ऑफ सीक एक्स होता है सीक एक्स tan x, क्या होता है सीक एक्स tan x, लिखा भी होगा यहां पे, डेरिवेटिव ऑफ सीक एक्स होता है सीक एक्स tan x, तो यहां पे मैं लिखूंगा सीक एक्स tan x। अब बोलोगे सर -1 भी तो है, तो डेरिवेटिव ऑफ 1 क्या होता है, तो आप बोलोगे सर 1 एक कांस्टेंट फंक्शन है और कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव हमेशा 0 के बराबर आता है, तो ये -0 हो जाएगा। मैं -0 नहीं लिख रहा है यहां पे, माइनस, अब यहां पे सीक एक्स माइनस 1 इन टू
डेरिवेटिव ऑफ सीक एक्स क्या होता है, अभी बताया सीक एक्स tan x होता है, डेरिवेटिव ऑफ सीक एक्स क्या होता है, सीक एक्स tan x होता है, और प्लस वन भी है, तो डेरिवेटिव ऑफ प्लस वन क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर प्लस वन, वन एक कांस्टेंट फंक्शन और कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव हमेशा हमेशा जीरो के बराबर आता है, तो ये नहीं लिखना हमें यहां पे, अपॉन में सीक एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, सीक एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। दोनों जगह सीक एक्स tan x कॉमन है, तो मैं क्या करूंगा, दोनों जगह से सीक एक्स tan x को मैं कॉमन निकाल दूंगा, और कॉमन निकालने के बाद यहां पे क्या आ जाएगा, सीक एक्स प्लस वन आ जाएगा, और यहां पे क्या आएगा, आप बोलोगे सर माइनस सीक एक्स माइनस वन, ये आ जाएगा मेरा यहां पे कॉमन, अपॉन में सीक एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। इसी चीज को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो आप बोलोगे सीक एक्स tan x इनटू क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर यहां पे सीक एक्स और ये माइनस सीक एक्स तो कट जाएगा, क्या हो जाएगा, जैसे ब्रैकेट खुलेगा तो ये माइनस सीक एक्स हो जाएगा और ये प्लस वन हो जाएगा, तो सीक एक्स और माइनस सीक एक्स कट जाएगा और बचेगा हमारे प्लस वन और ये प्लस वन जो कि टू के बराबर होगा, अपॉन में क्या बचेगा, सीक एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, सीक एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। तो अगर मैं इसको रीराइट करूंगा तो ये हो जाएगा टू सीक एक्स tan x अपॉन में सीक एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। तो ये आ गया मेरा इस क्वेश्चन का भी डेरिवेटिव। तो हम चलते हैं अब 19th क्वेश्चन की तरफ। sin टू द पावर n x लिखा हुआ है यहां पे, इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे हमारा फंक्शन क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, तो हमारा फंक्शन यहां पे f ऑफ x इज इक्वल टू साइन टू द पावर n x लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है sin x की पावर n, ठीक है। अच्छा, आपको मैंने एक चीज समझाया था, क्या समझाया था, चेन रूल। क्या होता था, आप बोलोगे सर डी बाई डी एक्स ऑफ, जब भी x टू द पावर n लिखा होता है तो हम लिखते हैं n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन लिखते हैं, और फिर इंटू करते हैं किसका, ये जो बेस होता है उसका डेरिवेटिव करते हैं, क्या करते हैं, इंटू में इस डेरिवेटिव इस बेस का डेरिवेटिव निकालते हैं। तो ये मेरा, क्योंकि ये x ही लिखा होता है तो dx बाई dx 1 आता है, तो इसलिए हम डायरेक्टली इसको लिखते हैं n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन, ठीक है। तो यहां पे कोई भी फंक्शन हो, ये कोई भी फंक्शन हो, ये सब फंक्शन के लिए एप्लीकेबल है। यहां पे x के जगह पे कुछ भी आ सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी हो सकता है, कोई पॉलिनोमियल फंक्शन भी हो सकता है, रैशनल फंक्शन भी हो सकता है, तो हर फंक्शन के लिए एप्लीकेबल है। इसी को हम बोलते हैं चेन रूल। तो यहां पे इस सवाल को भी हम चेन रूल से ही कंप्लीट करेंगे। कैसे करेंगे, तो आप बोलोगे सर यहां पे हमें क्या निकालना है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स की पावर n, होगा कि नहीं होगा, तो आप बोलोगे सर ये क्या हो जाएगा, चेन रूल से ये हो जाएगा n इंटू ये साइन एक्स जो बेस था वो आपने लिख दिया, यहां पे साइन एक्स लिख दिया, किसकी साइन एक्स की पावर क्या हो जाएगी, आप बोलोगे सर एक कम, जो हमारा पावर होता है ना वो एक कम हो जाता है, तो n माइनस वन हो गया, इनटू किसका डेरिवेटिव, बेस का डेरिवेटिव, डी बाई डी एक्स ऑफ, मेरा बेस क्या था, साइन एक्स था मेरा बेस, साइन एक्स। तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा मेरा n इंटू डेरिवेटिव साइन एक्स की पावर n माइनस वन इंटू कॉस एक्स, इसको हम लिख सकते हैं n कॉस एक्स इंटू साइन टू द पावर n माइनस वन, एक्स भी लिख लो कोई दिक्कत नहीं है, या फिर इसको n कॉस एक्स इंटू साइन एक्स की पावर n माइनस वन लिखो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये आ गया इस क्वेश्चन का भी डेरिवेटिव। अब हम चलते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। यहां पे हमें फंक्शन क्या दे रखा है, तो आप बोलोगे सर फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू साइन एक्स अपॉन में सी प्लस डी इंटू कॉस एक्स। आप खुद देखो ये u बाई वी फॉर्मेट में लिखा हुआ है, तो हमें यहां पे इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, हमें क्वोशिएंट रूल लगाना पड़ेगा। तो आप बोलोगे सर यहां पे हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ ए प्लस बी साइन एक्स अपॉन में सी प्लस डी कॉस एक्स। तो जब इस पे क्वोशिएंट रूल लगाएंगे तो कैसे हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर जो हमारा डिनोमिनेटर उसे बाहर लिखते हैं हम, सी प्लस डी कॉस एक्स इनटू जो हमारा न्यूमरेटर था उसका डेरिवेटिव निकालते हैं ए प्लस बी साइन एक्स माइनस, अब जो हमारा न्यूमरेटर था उसे बाहर रखेंगे, हम न्यूमरेटर को क्या रखेंगे, बाहर रखेंगे, ए प्लस बी साइन एक्स इनटू डेरिवेटिव ऑफ, किसका डेरिवेटिव, जो हमारा डिनोमिनेटर था, क्या था, सी प्लस डी कॉस एक्स, सी प्लस डी कॉस एक्स। और यहां पे ए बी सी डी सब क्या है, ये सारे नॉन जीरो कांस्टेंट फंक्शन या कांस्टेंट वैल्यूज है, अपॉन में इस डिनोमिनेटर का स्क्वायर सी प्लस डी कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो आप बोलोगे सर यहां पे कुछ ऐसा हो जाएगा, सी प्लस डी कॉस एक्स, सी प्लस डी कॉस एक्स इनटू, अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालूंगा तो आप बोलोगे सर ये है द डेरिवेटिव ऑफ सम ऑफ टू फंक्शन। द डेरिवेटिव ऑफ सम ऑफ टू फंक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ डेरिवेटिव ऑफ ईच फंक्शन। अगर मैं यहां पे डी बाई डी एक्स ऑफ ए प्लस बी साइन एक्स करना चाहता हूं, उसका मतलब होता है डी बाई डी एक्स ऑफ ए प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ बी साइन एक्स।
तो डी बाई डी एक्स ऑफ ए क्या होगा, तो आप बोलोगे सर वो जीरो के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ए कांस्टेंट फंक्शन है और कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव हमेशा जीरो के बराबर आता है। और डी बाई डी एक्स ऑफ बी साइन एक्स क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर बी तो बाहर रखा जाता है, और अगर मैं साइन एक्स का डेरिवेटिव निकालूंगा तो वो बराबर आएगा कॉस एक्स के। ओके, माइनस ए प्लस बी साइन एक्स इंटू ए प्लस बी साइन एक्स इंटू क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर a प्लस बी साइन एक्स इंटू यहां पे भी वही चीज, द डेरिवेटिव ऑफ सम ऑफ टू फंक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ डेरिवेटिव ऑफ ईच फंक्शन। यहां पे अगर मैं c का डेरिवेटिव निकालूंगा, c एक कांस्टेंट फंक्शन है तो कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो आ जाएगा, प्लस d इंटू ये d cos x है, d को बाहर रखा और cos x का डेरिवेटिव निकाला, cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन x होता है, तो ये आ जाएगा माइनस साइन x, क्या आ जाएगा, माइनस साइन x आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अपॉन में क्या लिखा हुआ है, c प्लस डी कॉस एक्स का होल स्क्वायर लिखा हुआ था। अब क्या करें हम, अब आप बोलोगे सर ये हो जाएगा c प्लस डी कॉस एक्स इंटू बी कॉस एक्स माइनस a प्लस बी साइन एक्स इंटू माइनस डी साइन एक्स, माइनस डी साइन एक्स। अच्छा, अगर मैं ये माइनस यहां से हटा दूंगा तो ये प्लस बन जाएगा, तो आप कह दो सर ये माइनस हटा दो यहां से और इसको प्लस बना दो। ठीक है, अपॉन में c प्लस डी कॉस एक्स का होल स्क्वायर, c प्लस डी कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम, तो आप बोलोगे सर यहां पे कुछ कॉमन निकलने वाला तो दिख नहीं रहा हमें, लेकिन हम इसको एक चीज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, देखो अगर मेरे को एक चीज दिख रहा है यहाँ पे, अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पे, तो देखो d cos x है b cos x है, तो ये हो जाएगा d b cos square x। यहाँ पे भी अगर मल्टीप्लाई करेंगे देखो b sin x और d sin x है, तो ये हो जाएगा b इंटू डी साइन स्क्वायर x। तो b और d मैं कॉमन लूंगा तो cos square x प्लस sin square आ जाएगा। ये हमें सोचना है, हमें दो स्टेप आगे का सोचते हुए चलना है। तो यहां पे मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा मेरा c, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ तो ये हो जाएगा c b cos x, इसका मल्टीप्लाई अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ तो ये हो जाएगा b d cos square x, प्लस अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करूंगा a इंटू डी साइन एक्स, प्लस इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ तो ये हो जाएगा b इंटू डी साइन स्क्वायर एक्स। और अपॉन में क्या था, अपॉन में था आप बोलोगे सर अपॉन में था c प्लस डी कॉस स्क्वायर एक्स, c प्लस डी कॉस एक्स का होल स्क्वायर, c प्लस डी कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहां पे आप बोलोगे सर देखो यहाँ पे bd cos square x है और bd sin square x है, दोनों में से आप क्या करो bd को कॉमन निकालो, क्या करो bd को कॉमन निकालो, तो ये हो जाएगा cos square x प्लस sin square x, क्या हो जाएगा cos square x प्लस sin square x। और बचे वाले टर्म्स को ऐसे लिख दो, क्या लिखा था bc cos x प्लस ad sin x अपॉन में c प्लस डी cos x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये तो 1 के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा bd प्लस bc cos x प्लस bc cos x प्लस bd प्लस bc cos x प्लस ad sin x अपॉन में c प्लस डी cos x का होल स्क्वायर, c प्लस डी cos x का होल स्क्वायर। तो ये आ गया मेरा इस क्वेश्चन का डेरिवेटिव। तो अब हम चलते हैं आपके 21st क्वेश्चन की तरफ। यहां पे हमारे जो फंक्शन है क्या दे रखा है, तो आप बोलोगे सर f ऑफ x इज इक्वल टू साइन x प्लस ए अपॉन में cos x। तो यहां पे भी देखो u अपॉन में b, तो मतलब यहां पे भी क्वेश्चन रूल लगेगा। तो मेरे को निकालना d बाई डी एक्स ऑफ, क्या निकालना है मेरे को, साइन x प्लस ए अपॉन में cos x। तो आप बोलोगे सर ये कुछ ऐसा हो जाएगा, डिनोमिनेटर को बाहर रखा, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव निकाला, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस ए माइनस क्या करेंगे, आप बोलोगे सर अब हम न्यूमरेटर को बाहर रखेंगे, साइन एक्स प्लस ए इनटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव निकालेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स अपॉन में क्या हो जाएगा, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले डिनोमिनेटर का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर एक्स लिख दूंगा मैं इसको। तो ये हो जाएगा कॉस एक्स इंटू, आपको पता है साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स होता है, तो यहां पे साइन एक्स प्लस ए का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस ए हो जाएगा, माइनस साइन एक्स प्लस ए इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। आपको पता है क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। तो यहां पे आप देखो माइनस है और माइनस है, ये दोनों माइनस मिलकर क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो मैं इसको यहां पे लिख देता हूं, अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स, क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर यहां पे कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो जब ऐसा आ जाता है तो क्या होता है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी होता है कॉस ए माइनस बी, क्या होता है, कॉस ए माइनस बी। तो यहां पे इसको मैं लिख दूंगा कॉस एक्स माइनस एक्स प्लस ए, क्या हो जाएगा, कॉस एक्स माइनस एक्स प्लस ए अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा ये।
तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा मेरा कॉस, देखो ये क्या था, कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी प्लस साइन ए साइन बी, ये साइन ए इंटू साइन बी, इस फॉर्मेट में लिखा हुआ था ना ये। तो ये क्या होता है, तो ये कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी होता है कॉस ए माइनस बी, ए मेरा ये रहा और बी मेरा ये रहा। तो यहां पे हो जाएगा कॉस एक्स माइनस एक्स प्लस हो जाएगा कॉस, ये देखो एक्स और एक्स कट जाएगा और ये आ जाएगा कॉस ऑफ माइनस ए अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स। और कॉस ऑफ माइनस ए क्या होता है, अगर आपको नहीं पता तो ट्रिग्नोमेट्री वाली प्लेलिस्ट है मेरे चैनल में, उसको जाइए सीखिए कि कॉस ऑफ माइनस ए क्या होता है, कौन से क्वाड्रेंट में आता है, ये माइनस ए का मतलब क्या होता है। तो कॉस ऑफ माइनस ए होता है कॉस ए, क्या होता है कॉस ऑफ माइनस ए होता है कॉस ए, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में मेरा कोसाइन जो होता है, जो कॉस जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो कॉस ए अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये आ गया मेरा इस क्वेश्चन का डेरिवेटिव। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। यहां पे हमारा फंक्शन क्या है, यहां पे हमारा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 इनटू 5 साइन एक्स माइनस 3 इंटू कॉस एक्स। तो आप बोले सर ये u और ये v, ये मेरा u हो गया और ये मेरा v हो गया, तो ये u इंटू v, मतलब कि प्रोडक्ट रूल लगाएंगे हम यहाँ पे इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने के लिए। कैसे करेंगे, तो हो जाएगा, ये हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 4 इंटू 5 साइन एक्स माइनस 3 कॉस एक्स। किसके बराबर होगा ये, तो आप बोलोगे सर ये प्रोडक्ट रूल है, तो पहले x की पावर 4 को बाहर रखा और हमने डेरिवेटिव निकाला इस वाले फंक्शन का v का। कैसे निकालेंगे, 5 sin x क्या लिखा हुआ, 5 sin x माइनस 3 cos x प्लस, अब क्या करेंगे, अब आप बोलोगे सर इसको बाहर रखेंगे प्लस इसको बाहर रखेंगे, 5 sin x माइनस 3 cos x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 4, क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर 4 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आप बोलोगे सर यहां पे अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालूंगा तो ये हो जाएगा एक्स टू द पावर 4 इनटू, अगर मैं 5 sin x का डेरिवेटिव निकालूंगा तो आप बोलोगे सर 5 एक कांस्टेंट है और sin x एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो 5 तो बाहर आ जाएगा और डेरिवेटिव निकालूंगा मैं sin x का, तो sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x होता है, माइनस, आप बोलोगे सर 3 तो बाहर आ जाएगा, cos x का डेरिवेटिव निकालूंगा तो cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस sin x, क्या होता है, माइनस sin x होता है। इसको, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, चलो ये तो खत्म, प्लस अब इससे हटा जाओ, 5 sin x माइनस 3 cos x, ये लिखा हुआ था d बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 4, क्या होता है d बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 4, ये वाला हमें चेन रूल अप्लाई करना है, 4 इंटू एक्स टू द पावर 4 माइनस 1 जो कि 3 के बराबर होता है। ठीक है, तो आप बोलोगे सर ये कुछ ऐसा बना, अच्छा इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दो, सॉल्व करना है कि नहीं करना है, आप बताओ इसको क्या करेंगे, आप ऐसे लिखो एक्स टू द पावर 4 इंटू 5 cos x प्लस 3 sin x प्लस 5 sin x माइनस 3 cos x इंटू 4x टू द पावर 3। तो यहां पे आप देखोगे, यहां पे x टू द पावर 4 है और यहां पे x टू द पावर 3 है, तो मैं दोनों, मैंने बोला था ना जब भी हमें कॉमन निकालना हो तो सबसे पहले तो हम कॉमन टर्म्स, जो टर्म दोनों साइड में कॉमन है उसको ढूंढते हैं, तो यहां पे x है और यहां पे भी x है, तो यहां पे मैं x को कॉमन निकालूंगा, लेकिन x की कौन सी पावर को कॉमन निकालूं, x की पावर 4 को कॉमन निकालूं, x की पावर 3 को कॉमन निकालूं, सबसे कम पावर वाले टर्म को कॉमन निकाल दो, तो x क्यूब का मैंने कॉमन निकाला, जब मैं यहां से x क्यूब को कॉमन निकाल दूंगा तो ये बन जाएगा मेरा x इंटू 5 cos x प्लस 3 sin x, और ये बन जाएगा मेरा प्लस 4 इंटू 5 sin x माइनस 3 cos x। ठीक है बच्चों, इससे आगे तो ये सॉल्व हो गई नहीं। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। तो यहां पे जो मेरा फंक्शन है क्या दे रखा है, तो आप बोलोगे सर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इनटू cos x, तो यहां पे भी दो फंक्शन है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो मतलब u इंटू वी वाला फॉर्मेट, प्रोडक्ट रूल लगाओ डेरिवेटिव निकालने के लिए, तो मेरा d बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इनटू cos x क्या होगा, तो आप बोलोगे सर यहां पे मैं क्या करूंगा, पहले एक फंक्शन को बाहर रखूंगा और दूसरे का डेरिवेटिव निकालूंगा, तो d बाई डी एक्स ऑफ cos x, फिर प्लस cos x को बाहर रखो, cos x को बाहर रखो और डेरिवेटिव निकालो किसका, x स्क्वायर प्लस 1 का, x स्क्वायर प्लस 1 का, तो ये क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर x स्क्वायर प्लस 1 इनटू cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस sin x प्लस cos x इंटू, आप बोलोगे सर x स्क्वायर प्लस 1 है, x स्क्वायर प्लस 1 का मतलब द डेरिवेटिव ऑफ सम ऑफ टू फंक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ डेरिवेटिव ऑफ ईच फंक्शन, तो यहां पे d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा,
तो ये 2x ही आ जाएगा। तो यहां पे हो जाएगा, क्या होगा यहां पे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू माइनस साइन एक्स प्लस 2x cos x प्लस 2x cos x। तो ये इसको मैं लिख सकता हूं माइनस साइन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x cos x। ये आ गया मेरा इस क्वेश्चन का डेरिवेटिव। तो अब हम चलते हैं अपने 24th क्वेश्चन की तरफ। तो यहां पे मेरा 24th का आंसर हो जाएगा, यहां पे भी हमें आप देखो u इंटू वी वाले फॉर्मेट में, ये एक फंक्शन हो गया, ये एक फंक्शन हो गया, u इंटू वी। तो यहां पे क्या करेंगे, तो आप बोलोगे सर यहां पे d बाई डी एक्स ऑफ क्या निकालना है हमें, ए एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स इंटू पी प्लस क्यू कॉस एक्स। और इसमें ये हमारा u है और ये हमारा v है। तो हम क्या करेंगे, पहले u को बाहर रखा और हमने डेरिवेटिव निकाला दूसरे वाले फंक्शन का p प्लस क्यू कॉस एक्स। आपको पता है ना, p q a b c d सारे मिसलेनियस एक्सरसाइज में जो भी a b c d p q दिखे वो सारे कांस्टेंट वैल्यूज है। तो p प्लस क्यू कॉस एक्स रखा मैंने यहां पे, और ये क्या हो जाएगा प्लस, अब मैं इसको बाहर रखूंगा, p प्लस क्यू कॉस एक्स को बाहर रखूंगा और डेरिवेटिव निकालूंगा किसका, और डेरिवेटिव निकालूंगा मैं ए एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स का। किसका, ए एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स का। तो यहां पे क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे ए एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स इनटू, अब देखो इसका डेरिवेटिव निकालोगे आप, जब इसका डेरिवेटिव निकालो तो क्या होगा, तो आप बोलोगे सर डेरिवेटिव ऑफ p प्लस डेरिवेटिव ऑफ क्यू कॉस एक्स। तो डेरिवेटिव ऑफ p क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन है, तो कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। प्लस अब q को बाहर रखोगे और डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स हो जाएगा, प्लस p प्लस क्यू कॉस एक्स इनटू, अब देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, यहां पे लिखा हुआ है ये क्या है, a है, अच्छा ये है ए एक्स स्क्वायर। तो यहां पे देखो हम निकालेंगे डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स स्क्वायर। तो जब डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो a को बाहर रखा और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव निकाला। आप बोलोगे सर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x के बराबर, किसके बराबर, 2x के बराबर, ये हो गया, प्लस डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होता है, cos x के बराबर होता है। तो ये आ जाएगा मेरा ए एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स इनटू माइनस क्यू साइन एक्स प्लस p प्लस क्यू कॉस एक्स इंटू 2ax प्लस कॉस एक्स। तो ये आ गया मेरा इस क्वेश्चन का डेरिवेटिव। तो बच्चों अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। यहां पे हमारा फंक्शन क्या है, तो आप बोलोगे सर हमारा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू एक्स माइनस टेन एक्स। तो आप बोलोगे सर ये u हो गया और ये मेरा v हो गया, यहां पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो डेरिवेटिव हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू एक्स माइनस टेन एक्स। तो यहां पे आप देखो ये u और ये v, इसमें से एक को पहले बाहर रखा, एक्स प्लस कॉस एक्स को बाहर रखा, और मैंने दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव निकाला डी बाई डी एक्स ऑफ क्या आ जाएगा दूसरा फंक्शन, एक्स माइनस टेन एक्स, एक्स माइनस टेन एक्स। अब क्या करोगे, प्लस इसको बाहर रखो, एक्स माइनस टेन एक्स को बाहर रखा, एक्स माइनस टेन एक्स को बाहर रखा, और मैंने डेरिवेटिव निकाला किसका, तो आप बोलोगे सर एक्स प्लस कॉस एक्स का, एक्स प्लस कॉस एक्स का डेरिवेटिव निकाला। तो यहां पे ये हो जाएगा, आप बोलोगे सर ये हो जाएगा एक्स प्लस कॉस एक्स इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस टेन एक्स। देखो जब मैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स करूंगा तो वो आ जाएगा 1 के बराबर, माइनस जब मैं डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स करूंगा तो आपको पता है टेन एक्स का जो डेरिवेटिव होता है सीक स्क्वायर एक्स के बराबर होता है, सीक स्क्वायर एक्स के बराबर होता है, प्लस एक्स माइनस टेन एक्स इंटू एक्स माइनस टेन एक्स इंटू यहां पे क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर जब मैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स करूंगा तो डी एक्स बाई डी एक्स 1 के बराबर आएगा, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स करूंगा तो वो माइनस साइन एक्स के बराबर आ जाएगा। तो आप बोलोगे सर ये कुछ ऐसा बन जाएगा माहौल कि एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस सीक स्क्वायर एक्स प्लस एक्स माइनस टेन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स, क्या बन जाएगा 1 माइनस साइन एक्स बन जाएगा। क्या हम इसे छोटा कर सकते हैं, तो आप बोलोगे सर सीक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स 1 के बराबर होता है। यार आपको पता है कि सीक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 होता है। तो अगर यहां पे 1 माइनस सीक स्क्वायर एक्स लिख दूं, इस सीक स्क्वायर एक्स को यहां लेके जाऊं और 1 माइनस सीक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे इस चीज के जगह पे क्या लिख दूंगा, माइनस टेन स्क्वायर एक्स। तो ये हो जाएगा माइनस टेन स्क्वायर एक्स इनटू एक्स प्लस कॉस एक्स
प्लस x माइनस tan x इनटू 1 माइनस sin x। तो ये आ गया हमारा इस क्वेश्चन का भी डेरिवेटिव। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। तो यहां पे हमें एक फंक्शन दे रखा है जो कि आपको साफ साफ दिख रहा है u अपॉन में v वाले फॉर्मेट में है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे कौन सा रूल लगाएंगे, क्वोशिएंट रूल लगाएंगे। तो मेरा डेरिवेटिव हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ, क्या है मेरा यहाँ पे फंक्शन, 4x प्लस 5 sin x अपॉन में 3x प्लस 7 cos x। ओके, ये क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर यहां पे हम क्या करेंगे, नीचे वाले डिनोमिनेटर को हम बाहर लिखेंगे और डेरिवेटिव निकालेंगे किसका, और हम डेरिवेटिव निकालेंगे ऊपर वाले फंक्शन का 4x प्लस 5 sin x माइनस, अब इस वाले ऊपर वाले न्यूमरेटर को बाहर रखेंगे, 4x प्लस 5 sin x को बाहर रखेंगे, इनटू डेरिवेटिव ऑफ किसका निकालेंगे। तो आप बोलोगे सर डिनोमिनेटर का, डिनोमिनेटर क्या था, 3x प्लस 7 cos x, 3x प्लस 7 cos x अपॉन में क्या होगा, तो आप बोलोगे सर डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 7 cos x का होल स्क्वायर। अगर हम अब डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये आ जाएगा 3x प्लस 7 cos x इनटू, अब देखो डेरिवेटिव ऑफ सम ऑफ टू फंक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ ईच फंक्शन। इसका भी डेरिवेटिव प्लस इसका भी डेरिवेटिव। तो 4x का अगर मैं डेरिवेटिव निकालूंगा तो आप लोग सिर्फ 4 बाहर आ जाएगा, और dx बाई dx क्या होता है, 1 के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 1 प्लस 5 sin x में 5 एक कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा, और डेरिवेटिव निकालूंगा sin x का तो हो जाएगा d बाई dx ऑफ sin x, और आपको पता है d बाई dx ऑफ sin x क्या है, cos x के बराबर है। तो ये हो जाएगा 5 cos x, ठीक है, माइनस अब क्या दिया हुआ है 4x प्लस 5 sin x, 4x प्लस 5 sin x इनटू डेरिवेटिव ऑफ, यहां पे क्या है, डेरिवेटिव ऑफ 3 इंटू एक्स है तो 3 बाहर आ जाएगा, और डेरिवेटिव ऑफ x क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ x, तो dx dx कट के 1 आ जाएंगे, और यहां पे प्लस 7 cos x में 7 बाहर आया, और मैं डेरिवेटिव निकालूंगा cos x तो किसके बराबर हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ cos x माइनस sin x के, अपॉन में 3x प्लस 7 cos x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, मैं इसको रीराइट करूंगा 3x प्लस 7 cos x, थोड़ा सुंदर तरीके से लिखते हैं इसको, 3x प्लस 7 cos x इंटू 4 प्लस 5 cos x माइनस 4x प्लस 5 sin x इंटू 3 माइनस 7 sin x अपॉन में 3x प्लस 7 cos x का होल स्क्वायर। तो अब हम क्या करते हैं, इस न्यूमरेटर को छोटा करते हैं, कैसे, इस 3x को इस 4 से मल्टीप्लाई करा तो ये हो जाएगा मेरा 3 4 12x हो गया। अब इस 3x को 5 cos x से मल्टीप्लाई करा तो आप बोलोगे सर 3 इंटू 5 15, ये x और ये cos x हो गया। अब क्या करें, 7 cos x को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7 4 28 cos x हो जाएगा, और ये 7 cos x जब इस 5 cos x से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 35 cos x, क्या हो जाएगा 35 cos x, ठीक है। आप बोलोगे यहां पे अब हम क्या करेंगे, यहां पे अब मैं लिखूंगा माइनस का साइन, और यहां पे क्या होगा, आप बोलोगे सर 4x इंटू 3 12x के बराबर हो जाएगा, 4x इंटू 3 किसके बराबर होगा, 12x के बराबर होगा, और 4 और 7 माइनस 4 इंटू 7 28 x साइन x के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस 5 इंटू 3 15 साइन x, प्लस 5 इंटू 3 15 साइन x माइनस 5 7 35 माइनस 5 7 35 साइन स्क्वायर x, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर x, यहां पे भी cos स्क्वायर x होना चाहिए था ना, 7 cos x इंटू 5 cos x 35 cos स्क्वायर x होगा, तो यहां पे भी 5 sin x इंटू 7 sin x क्या हो जाएगा, माइनस 35 साइन स्क्वायर x हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस 35 साइन स्क्वायर x हो जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर डिवाइडेड बाय जो यहां पे लिखा था 3x प्लस 7 cos x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आप बोलोगे सर यहां पे देखो 12x ये रहा, और ये जैसे ब्रैकेट खुलेगा ये माइनस 12x हो जाएगा, तो 12x और माइनस 12x खत्म हो जाएंगे, और क्या खत्म होगा, तो आप बोलोगे सर यहां पे 15x cos x है, और यहां पे 15 sin x कैसे भाई, 5 3 15 sin x, ठीक है। 28 cos x है, 28x sin x है, नहीं मामला सेट होगा। 35 और 35 ये माइनस और माइनस, अब देखो यहां पे देखो कि यहां पे माइनस है और यहां पे माइनस है, तो ये दोनों माइनस मिलके क्या बन जाएंगे, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा प्लस 35 साइन स्क्वायर एक्स, क्या हो जाएगा प्लस 35 साइन स्क्वायर एक्स।
अगर मैं यहां पे 35 cos स्क्वायर एक्स को और प्लस 35 साइन स्क्वायर एक्स को ऐसे लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं है सर। तो यहां पे ये भी खत्म, इसका मामला भी खत्म। क्या बचा? प्लस 15x cos x प्लस 28 cos x, ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, प्लस 28x साइन एक्स और माइनस प्लस मिलके माइनस 15 साइन एक्स। और इसका तो हम कर ही चुके हैं ऑलरेडी, 35 साइन स्क्वायर एक्स को मैं यहां पे लिख चुका हूं। तो ये बन जाएगा आपका डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? डिवाइडेड बाय 3x प्लस 7 cos x का होल स्क्वायर। यार ये काफी लंबा क्वेश्चन है। तो यहां पे ये हो जाएगा 35 cos स्क्वायर एक्स प्लस 35 साइन स्क्वायर एक्स। अगर मैं 35 कॉमन निकालूंगा दोनों में से तो मेरे पास बचेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, और जो कि 1 के बराबर होता है। तो 35 इंटू 1 आ जाएगा जो कि 35 होगा। 35 माइनस 35 प्लस 15x cos x प्लस 28 cos x प्लस 28x sin x माइनस 15 sin x अपॉन में क्या हो जाएगा? आप बोलोगे सर 3x प्लस 7 cos x का होल स्क्वायर। भाई इससे ज्यादा तो सॉल्व नहीं कर सकते, घूमते रहोगे, बस यहां पे छोड़ दो। तो ये आ गया मेरा इस क्वेश्चन का भी डेरिवेटिव। तो अब हम चलते हैं अपने 27th क्वेश्चन की तरफ। तो यहां पे जो मेरा फंक्शन है क्या दे रखा है? f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉस पाई बाय 4 अपॉन में साइन एक्स। यार एक बात बताओ कि लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स का मतलब ये कि सिर्फ ये रूल लगाएंगे? अगर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का भी वैल्यूज या आइडेंटिटी कुछ पता तो हम उसको डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं ना यहाँ पे। तो मेरे को पता है कि cos पाई बाय 4 क्या होता है। cos पाई बाय 4 का मतलब cos 45 डिग्री होता है, और cos 45 डिग्री पे क्या बनता है? cos 45 डिग्री पे 1/√2 होता है। तो मैं इसको ना या क्या लिखूंगा? मैं इसको लिखूंगा x स्क्वायर डिवाइडेड बाय √2 sin x। क्या लिखूंगा? x स्क्वायर डिवाइडेड बाय √2 sin x। अब देखना और आसान हो जाएगा चीज मेरा। तो यहां पे मैं कैसे लिखूंगा? डेरिवेटिव निकालना मुझे इस फंक्शन का, तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स, और ये u बाई वी के फॉर्म में, u अपॉन में v। तो यहां पे क्वेश्चन रूल लगेगा, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में √2 साइन x। इसका डेरिवेटिव निकालना है मुझे, किसके बराबर होगा? तो आप बोलोगे सर पहले हम क्या करेंगे? नीचे वाले फंक्शन को बाहर रखेंगे और ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे। माइनस ऊपर वाले फंक्शन को बाहर रखा, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव निकाला। नीचे वाला फंक्शन क्या था? √2 साइन x था। अपॉन में नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा √2 साइन x का होल स्क्वायर। तो यहां पे हो जाएगा √2 साइन x इनटू, देखो d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है? 2x के बराबर होता है, माइनस एक्स स्क्वायर इनटू, देखो √2 बाहर रख दूंगा मैं, और साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x के बराबर होता है। तो ये आ जाएगा अपॉन में √2 साइन x का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x। क्या हो जाएगा? 2 साइन स्क्वायर x। √2 का स्क्वायर 2 और साइन x का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर x। तो यहां पे ये आ जाएगा मेरा 2√2 x साइन x, 2√2 x साइन x माइनस √2 x स्क्वायर cos x, माइनस √2 x स्क्वायर cos x अपॉन में 2 साइन स्क्वायर x। क्या आ जाएगा? 2 साइन स्क्वायर x। अगर मेरे को यहां से कुछ बाहर निकालना है ऊपर से, तो मैं क्या निकालूंगा? तो आप बोलोगे सर √2 x बाहर निकाल सकते हो कि दोनों टर्म, यहां पे भी √2 x है और यहां पे भी √2 x है। तो ये हो जाएगा 2 साइन x माइनस x cos x अपॉन में 2 साइन स्क्वायर x। तो यहां पे ये आ गया मेरा इस क्वेश्चन का डेरिवेटिव। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। यहां पे हमारा फंक्शन क्या है? तो आप बोलोगे सर f ऑफ x इज इक्वल टू x अपॉन में 1 प्लस tan x। तो ये देखो u अपॉन में वीक फॉर्मेट में, तो यहां पे क्या लगेगा? क्वेश्चन रूल लगेगा। तो d बाई डी एक्स ऑफ x अपॉन में 1 प्लस tan x क्या होगा? तो आप बोलोगे सर यहां पे पहले डिनोमिनेटर को बाहर रखा हमने और ऊपर वाले न्यूमरेटर का डेरिवेटिव निकाला, माइनस अब हमने क्या करा? न्यूमरेटर को बाहर रखा और नीचे वाला जो डिनोमिनेटर होता है उसका डेरिवेटिव निकाला, अपॉन में डिनोमिनेटर का क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर हो जाएगा यहां पे। आप बोलोगे सर ये हो जाएगा मेरा dx बाई dx तो 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan x माइनस x इंटू, देखो d बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस tan x करना है हमें, तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस d बाई डी एक्स ऑफ tan x। आपको पता है d बाई डी एक्स ऑफ 1 किसके बराबर होगा? 1 एक कांस्टेंट वैल्यू है या कांस्टेंट फंक्शन है,
और कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव हमेशा किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा 0 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ tan x, और आपको पता है tan x का डेरिवेटिव जो होता है वो sec स्क्वायर x के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, sec स्क्वायर x अपॉन में 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर। तो यहां पे क्या कुछ और कर सकते हैं, कुछ और नहीं कर सकते, इस क्वेश्चन को यहीं पे छोड़ दीजिए। ये आ गया हमारे इस क्वेश्चन का डेरिवेटिव। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। यहां पे हमें फंक्शन दे रखा है, देखो यहां पे भी u इंटू वी वाले फॉर्मेट में, देखो u और ये मेरा v हो जाएगा। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस सीक एक्स इंटू x माइनस tan x। अगर मुझे इसका डेरिवेटिव निकालना तो आप लोग सर ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस सीक एक्स इंटू x माइनस tan x। इसका डेरिवेटिव कैसे निकलेगा, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा, पहले मैं एक फंक्शन को बाहर रखूंगा और दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव निकालूंगा। प्लस इस वाले फंक्शन को बाहर रखूंगा इनटू इस वाले फंक्शन का डेरिवेटिव निकालूंगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस सीक एक्स, एक्स प्लस सीक एक्स। आप बोलोगे सर यहां पे हो जाएगा x प्लस सीक एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस टेन एक्स। क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स होता है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स करूंगा तो डी एक्स कट के 1 आ जाएगा, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स करूंगा तो आपको पता है डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स किसके बराबर होता है, सीक स्क्वायर एक्स के बराबर होता है। तो ये आ जाएगा सीक स्क्वायर एक्स प्लस एक्स माइनस टेन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस सीक एक्स। क्या होगा, तो आप बोलोगे सर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ सीक एक्स। तो डी एक्स बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ सीक एक्स क्या हो जाएगा, सीक एक्स टैन एक्स। क्या हो जाएगा, सीक एक्स टैन एक्स हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो आप लोग सर बिल्कुल हो जाएगा। तो यहां पे अगर मैं इस 1 माइनस सीक स्क्वायर एक्स, आपको पता है कि सीक स्क्वायर एक्स प्लस नहीं सीक स्क्वायर एक्स माइनस टैन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। तो 1 माइनस सीक स्क्वायर एक्स क्या होगा, तो आप बोलोगे सर 1 माइनस सीक स्क्वायर एक्स हो जाएगा मेरा माइनस टैन स्क्वायर एक्स के बराबर। तो यहां पे मैं इस 1 माइनस सीक स्क्वायर एक्स की जगह पे माइनस टैन स्क्वायर एक्स लिखूंगा, तो ये हो जाएगा माइनस टैन स्क्वायर एक्स इनटू एक्स प्लस सीक एक्स प्लस एक्स माइनस टैन एक्स इनटू 1 प्लस सीक एक्स टैन एक्स। ये आ गया मेरा इस क्वेश्चन का डेरिवेटिव। अब हम चलते हैं आज के आखिरी सवाल, मिसलेनियस एक्सरसाइज खत्म और आपका लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स भी आज के इस सवाल के साथ समाप्त होता है। तो यहां पे इस क्वेश्चन में हमारा फंक्शन क्या है, तो आप बोलोगे सर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दे रखा है एक्स अपॉन में साइन की पावर एन एक्स। अच्छा आप बताओ कि साइन की पावर जब ऐसे लिखा होता है तो उसको मैं कैसे लिख सकता हूं, ये होता है साइन एक्स की पावर एन, होता है कि नहीं होता है। तो ये हो जाएगा मेरा एक्स अपॉन में साइन एक्स की पावर एन, होगा कि नहीं होगा। अब आप क्या करोगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स अपॉन में साइन एक्स की पावर एन का आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है यहाँ पे इसका डेरिवेटिव इस फंक्शन का। तो ये हो जाएगा आपके इसमें क्या लगाओगे, आप लगाओगे क्वोशिएंट रूल, क्योंकि ये u बाई वी, u अपॉन में v वाले फॉर्मेट में। तो जब ये u अपॉन में v वाले फॉर्मेट में तो क्या करेंगे, तो आप बोलोगे सर पहले नीचे वाले को बाहर रखा साइन एक्स टू द पावर एन, पहले नीचे वाले को बाहर रखा, फिर क्या करा हमने, फिर ऊपर वाले का डेरिवेटिव निकाला, माइनस ऊपर वाले को बाहर रखा और नीचे वाले का डेरिवेटिव निकाला साइन एक्स की पावर एन अपॉन में नीचे वाले का स्क्वायर। तो आप बोलोगे सर नीचे वाले का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा साइन एक्स का पावर तो था ही एन और ये ऊपर 2 भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन एक्स की पावर एन, साइन एक्स की पावर एन इंटू डी एक्स बाई डी एक्स 1 के बराबर होता है, माइनस एक्स इंटू आपको पता है चेन रूल लगेगा यहाँ पे। चेन रूल कैसे लगेगा, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन एक्स की पावर एन है तो ये हो जाएगा एन इंटू साइन एक्स की पावर एन माइनस 1, साइन एक्स की पावर एन माइनस 1। खत्म नहीं, खत्म नहीं हुआ। अब इस बेस का भी डेरिवेटिव इनटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, और डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स किसके बराबर होता है, कॉस एक्स के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा इनटू कॉस एक्स, इनटू कॉस एक्स हो जाएगा ये, अपॉन में साइन टू द पावर 2 इंटू एन, ये क्या होता है n इंटू 2, n इंटू 2 हो जाएगा यहाँ पे, तो 2n x ये हो गया यहाँ पे। तो यहां पे इसी चीज को मैं रिराइट कर सकता हूं साइन टू द पावर n x माइनस n इंटू x साइन टू द पावर n माइनस 1x इंटू कॉस एक्स। कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं, और नीचे आ जाएगा मेरा साइन टू द पावर 2n इंटू एक्स, आएगा कि नहीं आएगा,
आप बोलोगे सर मैं क्या कर सकता हूं, मैं ऊपर से ऊपर न्यूमरेटर में देखो sin x यहां पे भी है, sin x यहां पे भी है, दोनों में से sin x कॉमन निकालो। तो sin x कॉमन तो निकाल दे, लेकिन sin x की कौन सी पावर कॉमन निकालोगे, n निकालोगे या n-1? तो मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चंस में भी बताया था कि हमेशा छोटे वाले पावर को कॉमन निकालते, तो मैंने sin की पावर n-1 x को कॉमन निकाला, तो यहां क्या बचेगा, तो आप बोलोगे सर यहां बचेगा, देखो sin nx है, तो इसका मतलब क्या होता है, sin टू द पावर nx है, इसका मतलब ये होता है कि sin टू द पावर n-1 x इंटू साइन एक्स होता है इसका मतलब। तो अगर मैं इस sin x में से, इस sin x को मैंने ऐसे लिख दिया, इस sin x में से अगर मैं sin टू द पावर n-x को हटा दूंगा तो क्या बचेगा, sin x बचेगा, क्या बचेगा, sin x बचेगा, माइनस n इंटू x cos x बचेगा, यहां पे क्या बचेगा, cos x, क्योंकि मैंने इसको तो हटा ही दिया, अपॉन में यहां पे क्या है, sin स्क्वायर nx, क्या है यहां पे, sin स्क्वायर nx, ऊपर तो ये लिख दिया हमने, और नीचे क्या करना है हमें, sin टू द पावर 2nx लिखा हुआ है, और हमें क्या कॉमन निकालना है, देखो कि यहां पे जो ये sin टू द पावर 2nx है, इसको क्या मैं sin टू द पावर n-1 x के फॉर्मेट में ला सकता हूं, तो आप इसको लिखोगे sin टू द पावर, देखो अगर आप इसे n-1 वाले फॉर्मेट में लिखना चाहते हो तो पहले लिख के देखो n-1, यहां पे x लिख दिया, लेकिन ये एक्चुअली में n-1 नहीं है, ये क्या है, एक्चुअली में 2n है, तो मतलब इसमें एक्चुअली में एक और n होना चाहिए था, एक और n होना चाहिए था 2n के लिए, और यहां पे कोई 1 का तो सवाल ही नहीं उठता, तो मतलब यहां पे एक +1 भी होना चाहिए था। तो यहां पे इसको मैं स्प्लिट करके लिख सकता हूं, इसको मैं स्प्लिट करके लिख सकता हूं कि ये हो जाएगा sin n-1 x इंटू sin n+1 x, राइट। तो जब मैं इसमें से डिनोमिनेटर में से sin टू द पावर n-1 x को बाहर निकालूंगा तो ये ऐसे हो जाएगा sin n-1 x इंटू sin टू द पावर n+1 इंटू x, तो यहां पे ये दोनों कट जाएंगे और नीचे आ जाएगा मेरा sin x माइनस nx cos x अपॉन में sin x टू द पावर n+1, खत्म, क्वेश्चन खत्म, और ये आपका लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स यहां समाप्त होता है। थक गया यार, 30 क्वेश्चन, 30 नहीं, एग्जाम्पल कितने क्वेश्चन कराए थे मैंने आपको, 30 तो मेरे एक्सेस से क्वेश्चन हो गए, एग्जाम्पल कितने क्वेश्चन कराए होंगे, कम से कम 6-7 क्वेश्चन तो वही हो गए, 37 क्वेश्चन, 37 क्वेश्चन इन सिंगल क्लास, कहीं पे भी नहीं मिलेगा आपको, सिर्फ यहां पे विद्यारंभ पे मिलेगा आपको। तो यार अगर आपको मेरी मेहनत दिख रही है, आपको मेरी क्लास पसंद आ रही है, तो क्या करिए, तो आप चाह रहे होंगे कि सर का और भी वीडियोस मिल जाते तो बढ़िया होता, तो मैं जो अपना प्लेलिस्ट है ना लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स का, उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो कृपया करके उस जाइए, डिस्क्रिप्शन में जाइए, उस लिंक पे क्लिक करिए और सारी क्लासेस को, क्लास 1 से लेके क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 से लेके क्लास 10 तक हर एक क्लास को अच्छे से पढ़िए। तो मैं आशा करता हूं आपको मेरा हार्ड वर्क यहाँ पे दिख तो रहा ही है। तो अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लगी तो यार प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तो नेक्स्ट क्लास तक बाय बाय, टेक केयर।